तकीस काहे दाई कीस की बिनु हरि भजन न भव तरी यश दांत अपेर। ये भाव लगे गोस्वामी जी महाराज है संकेत करे ऐसा बात नहीं है कि बिना हरि भजन के हम ये मानव तन ले छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात है ना ये भव बंधन से मुक्त होना चाहो ये भी संभव नहीं है, संगे संग भव सागर ले पार होना चाहो ये भी संभव नहीं है। ये स्वयं कौन है? भगवान शंकर माता पार्वती लगे इसका कि उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर स्वयं की दाई किसके हे उमा हे पार्वती उमा कहो मैं अनुभव अपना, अपन जीवन के जो भाव है गुलाम में व्यक्त करत हो कैसे प्रकार से सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना मतलब कि इस भगवान के भजन हाँ एक जीवन में सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। अब आदमी स्वप्न में का नहीं देखे जाए, स्वप्न में आदमी का नहीं देखे नहीं, तुमन देखतो नहीं सपना कैसे, तुमन देखतो नहीं सपना कथवो आओ कई जन के सपना बड़ा और कड़हर थे, भले वो बिल्कुल निद्रा में रही है ना, बिल्कुल सोए रही लेकिन उनका सपना का है ओला लगते भले साइकिल चला जाना है, फिर सपना में का देखते मैं हेलीकॉप्टर उड़ावत हो। आओ भले साइकिल के हैंडल लाए ऐसे धारेल मत आए, साइकिल ये टेल मत आए, लेकिन सपना में आदमी का देख लेते मैं हेलीकॉप्टर उड़ावा है नहीं औ का देख डर था सपना में हमार घर रेलगाड़ी है, हमार घर ये है, हमार घर वो है, सपना में रंग रंग के नहीं हो अब ऊपर सुंदर लगते सपना देखा है नहीं, और सपना कहीं टूट गया हमन कहाँ रथन सोए रथन जी जगह सोए रथन ती जगह। फिर भगवान ला कथन बढ़िया सपना दी भगवान मोर सपना काबर तोड़े से, तब हुईला भगवान शंकर हा माता पार्वती की का हिदाई की उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब सपना है संसार में जेकर पीछे हम भागा था बहुत सपना छे, अच्छा तो जीवन में सत्य का है सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि के भजन हा जीवन में का है सार है कैसे, लेकिन कि जैन मन हा भगवान के भक्ति के बिना है ना, अब दाई मन कहाँ जात हो प्रसाद झोंका डरे वो हाँ भैया भैया प्रसाद ला झोंका थे तेकरे सती घर को जावत है नहीं आज का दे प्रसाद नहीं मिले दही ऐसे और दाई मन पर यही कहना चाहूँ लकर धकर काबर जात हो तो किन बैठ लो तहन जाहू इसे कथो और कहाँ जावत दाई वो लकर धकर कहाँ जावत दाई वो लकर धकर कहाँ जावत दाई वो लकर धकर ओमन प्रसाद धरी चल भाई चल तो घर को ती जान देख दारिस अचरा में से गठिया ले जान न प्रसाद तो झोंका डरे हो गए हमर बूता लकर धकर जावत है नहीं लकर धकर नहीं जाना है भैया सबला राम कथा से जुड़े रहना है। आवन चर्चा करबो ओकर पूर्व भगवान राम कतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जरा मुरली मनोहर के जाते अब मुरली मनोहर के चरण कमल में एक भजन समर्पित करन। बोल रामचंद्र की बोल राधे 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 हाथी घोड़ा पाल की बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। मैं कहा था मिस्टेक कर दी था हाँ बिल्कुल सुना था मतलब हाँ चलो भगवान श्री कृष्ण के भजन के संग जोड़ बोल राजा रामचंद्र की जय। पीली बत्ती बर गए मोर कहानी पूरे चने तब बोल दार बात छूट गए। चलो समय के संग हम बंधे हुए हैं और समय के संकेत आप और हम सब ला मिल चुके हैं और समय ऐसा चीज रे भैया हो तो बड़ा बलवान है और समय के आगे तो साक्षात
जुग जते भगवान है, समय समय का खेल है, समय समय के बाद। अब जिन प्रेम भाव से आप सब सुनत रहो गुनत रहो, आप सबों पर यही कहना चाहूंगा कि अगर सच्ची लगन और आस न होते, जी हाँ, अगर सच्ची लगन और आस न होती तो मन में दर्शकों के चाह न होते। कुछ तो बात है, अरे कुछ तो बात है। पावन धरा धाम को हीरा के मातृ शक्तियों में, पितृ शक्तियों में, युवा साथियों में, वरना आप सबसे मिलने कितने आस न होते, वरना आप सबसे मिलने कितने आस न होते। आओ अंतिम वदन के पश्चात आप सबसे सादर विदा। एक बार जोरदार जयकारा के संग बोलो जय जय श्री राम। ला 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 मधुबन में आना तो धीरे 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 तेरी मुरलियाँ दिल ले गई।
चलिए झन जाओ बसना झन जाओ सराय पाली, झन जाओ बसना पिथौरा झन जाओ सराय पाली। अरे मानस मंडली के सम्मान में जोरदार रहा तो बजाओ ताली, एक बार जोरदार ताली। अभी हमारे बीच में हम देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे, दुधवारा जिला के आन बान शान पैरी लहर बालिका मानस परिवार, जिनकी गीत और जिनके संगीत बहुत ही सराहनीय, जितनी भी तारीफ उनके गीत और उनके संगीत की करे बहुत ही कम है। क्या तारीफ करे आपकी सुर और साज की, क्या तारीफ करे आपकी संगठन और साज की, क्या तारीफ करे आपकी बेहतरीन अल्फाज की, और क्या तारीफ करे आपकी मधुर मधुर आवाज की। बहुत ही सुंदर काबिले तारीफ आवाज के धनी कुमारी हीना साहू और साथ ही साथ कुमारी माधुरी साहू के प्रसंग बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भाव तरही यह सिद्धांत अपेल। ओकर कहे भावेरी से आदमी चाहे काही कर ले, बिना भगवान के भजन के आदमी भवसागर ले पार जावे नहीं करे। कुछ कर ले है ना, कतको जन तो की रेती लतका पेरे वतका पेरे वो में तेल निकाल रहे हो है ना, उहुल मान ले। कतको जन किस पानी लतका मथे वतका मथे किसों में घील निकाल दे रहे हो तौनल मान ले, लेकिन कोनो कोनो कही ना कि मैं बिना प्रयास के मैं भवसागर से पार जा सकूं के ते वो असंभव बात है। बाबा तुलसीदास जी महाराज ले रखी है ना। तो चलिए ये पावन भाव बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत अपेल। मच्छर के फूके ले सुमेरु पहाड़ उड़ जाए, तिही के रेंगे ले धरती चाहे हिल जाए, जोगनी के अंजोर में कमल चाहे खिल जाए, सिंह भरे जागे खरगोश के शरीर मां, सूर्य भले लुका जाए अंधियार के तीर मां, अरे आगी मां पानी भले जल जाए, लेकिन असंभव है भजन बिना ये जीव ला मुक्ति मिल जाए। जीव ला मुक्ति पाना है तो कैसे करना पड़ी, एक बार जोरदार जय बोलाना पड़ी। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की। तो चलो एक जन भाई कहात्री सारे भगवान कृष्ण के घलो जय बुला दे करके के यादव जी कहात्री से। तो चलो मैं कहूँ राधे राधे तो तुम मन कहूँ श्याम से मिला दे, ठीक है। चलो राधे 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 राधे। या तो पाछू डार वाली चाय पिला दे खात, अभी चे पिए तो बोलवो। चलिए बहुत ही सुंदर भाव के साथ आइए इनके मान इनके सम्मान इनके मानस मंडली को दानदाताओं ने दान देकर संवारने का प्रयास किया। आप सभी दानदाता का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जो आप अपने गाढ़ी कमाई से कुछ अंश निकालकर इस भजन कीर्तन में और इस कलिकाल में मोक्ष पाने के लिए आपने प्रयास किया है। प्रगट चार पद धर्म के कलिम हुए एक प्रधान, एन केन विधि दिन है दान करई कल्याण। इन पावन भाव को संजोकर चलिए उर्वशी साहू, किरण धीवर, यामिनी पाल, रामेश्वर पाल, संतोष यादव, आप सभी से आग्रह आप सभी चलकर आएंगे और आइए इनके सम्मान में कुछ दानदाता ने दान राशि दिए हैं। जुगाबाई यादव 10 रुपए, मती साहू मास्टरीन इनके ओर से 10 रुपए, शीला पाल 10 रुपए, दुष्यंत पाल 10 रुपए, लुकेश विश्वकर्मा 10 रुपए, हेमलता साहू 20 रुपए, सिद्धार्थ लुकेश साहू 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, कौशल्या साहू 20 रुपए, स्वर्गीय हटियारीन साहू 50 रुपए, महेश तारक 30 रुपए, सरिता सर्वे 20 रुपए और पुनिया कुंजवती यादव 20 रुपए, जानू धीवर 10 रुपए, रमेश यादव 10 रुपए, संतराम साहू 20 रुपए, अशोक यादव 20 रुपए, तन्नू सूरज पाल इनके ओर से भी 20 रुपए का सम्मान राशि दिए गए हैं। आइए इसी पावन कड़ी में और भी दानदाता हैं। युक्ति यादव 10 रुपए, रमेश पाल 20 रुपए, मणिराम धीवर 10 रुपए, स्वर्गीय समारोह यादव इनके ओर से भी 20 रुपए का सम्मान राशि, काव्य पाल 10 रुपए, खेमराज पाल 10 रुपए, होरीलाल पाल 20 रुपए, मानसी विश्वकर्मा 10 रुपए, रागिनी यादव 10 रुपए, होमलाल यादव 10 रुपए, गुलाब धीवर 20 रुपए, स्वर्गीय भागवती यादव 10 रुपए और अरुण यादव 10 रुपए, सिमरन यादव 10 रुपए, देविका योगिता यादव 20 रुपए, हरीश धीवर की ओर से 10 रुपए, रेवाराम साहू की ओर से 20 रुपए, अन्नू यादव 10 रुपए, छालेंद्र यादव 10 रुपए, देवेंद्र यादव 10 रुपए, स्वर्गीय मिलऊ पाल की स्मृति में 10 रुपए, पिंसी पाल, दानेश्वरी पाल, दिव्या पाल इन सभी की बोल से पूरा पाल परिवार की ओर से पुनः 20 रुपए का सम्मान दान स्वरूप हमारे मानस मंडली को दिया गया है।
गायत्री यादव 10 रुपए, देवेंद्र यादव 10 रुपए, रामेश्वर देव साहू इनकी ओर से 20 रुपए का सम्मान राशि। रमेश यादव चलिए सहभागिता प्रदान करें और हमारे गांव के सरपंच श्रीमान राजेश साहू जी की ओर से भी 50 रुपए का सम्मान इन बेटियों के मान सम्मान में दिया गया है। तो आप सभी दानदाता का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो आपने इस यज्ञ में पूर्णाहुति स्वरूप आपने दान देकर अपने जीवन को मोक्ष गति प्राप्त करने का एक सुलभ साधन बनाया है। तुलसी पंछी के पिए सरिता घटे न नीर, दान दिए धन्ना घटे कह गए दास कबीर, ये रामचरित मानस का उल्लेख है। और आने वाले टोली का परिचय पत्र चेतन दुलार जी, अपना परिचय पत्र कहाँ है भाई भेजो। तो चलिए सभी दान की राशि आप तक पहुंचाने के लिए मैं एक बार पुनः उर्वशी साहू, किरण धीवर, यामिनी पाल, रामेश्वर पाल, संतोष यादव आप सभी से आग्रह, आप सभी चलकर आएंगे और जिस आदर प्रेम से की हमने पहुनाई उसी आदर प्रेम के साथ हम देंगे इन पैरी लहर मानस मंडली को इस मन से सादर विदाई। और विदाई की पावन रस्म करने के लिए चलिए हमारे विद्वत जन के कर कमलों के माध्यम से माथे पर चंदन, माथे पर बंदन और अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः इस मन से पावन विदाई का रस्म पूरा करेंगे। आपका उजाना तब से धूप में सिर से साये का सिमट जाना, हाथ थामे चल रही हथेलियों में और दिशाओं का खो जाना। कितना कुछ बाकी था कहने और सुनने को, कितना कुछ बाकी था कहने और सुनने को, तुम रुक गई और रह गई कथा अधूरी। अधूरी कथा को पूरा करने फिर से आपको आना होगा। जो प्यार हमें इस साल मिला वह प्यार फिर से दोहराना होगा। नंद कुमार यादव की ओर से 10 रुपए। प्रतीक्षा की घड़ी को हम बिता लेंगे यादों में, जब भी तुमको याद करें आना होगा ख्वाबों में। चलिए कुमारी माधुरी साहू और कुमारी हिना साहू, दोनों साहू के लिए एक बार जोरदार रहा, दोनों हाथ उठा के फिर से ताली बजाओ, है ना। ये बिटिया हमारे छत्तीसगढ़ के आन बान और शान है। तोरो घर है बेटी औ मोरो घर है बेटी, बेटी होते भुइया के भगवान, संगे बेटी होते भुइया के भगवान। कखरो बेटी झन गमावे संगवारी, नहीं ते भुइया के भगवान रे सजाई। तो बेटी हमर धन है, बेटी हमर इज्जत है, बेटी हमर मान है, बेटी हमर सम्मान है। सिझोए दिया कस बिझोए बाती, करही जग माया जोर, हमरो बेटी हो ही सजोर, हमरो बेटी हो ही सजोर। सिझोए दिया कस बिझोए बाती, करही जग माया जोर, हमरो बेटी हो ही सजोर, हमरो रानी हो ही सजोर। बिना अवतरे काखरो कोख झन बुतावे, काखरो बेटी झन भगावे, काखरो बेटी झन गमावे संगवारी, नहीं ते भुइया के भगवान रे सजाही। प्रेमलाल खुसले की ओर से भी 10 रुपए का सम्मान राशि निपावन भाव के साथ। चली बिटिया आपका हृदय से धन्यवाद, आपने हमारी इस मानस यज्ञ में अपना बहुमूल्य समय का दान देकर हमारी इस मानस यज्ञ को पुष्पित और पल्लवित किया है। चले भाव के साथ। बेटिया घर की शान होती है, बेटिया घर की शान होती है, माँ पिता की जान, माँ पिता की जान, माँ पिता की जान होती है, बेटियां घर की शान होती है। ऐसे बेटी घर का इज्जत है, घर का मान सम्मान है, एक माता और पिता के वंश को बढ़ाने वाला, 2 कुलों की लाज रखने वाला बेटी। और आइए उनके सम्मान में हम एक बार आमंत्रण करते हैं श्री माधुरी मानस परिवार, पावन ग्राम पोटियाडी।
माधुरी मानस प्रचार समिति पोटिया जी धमतरी, आमंत्रण आपको, आइए मंच चलकर आप इस मंच पर आइए। आपका हृदय से अभिनंदन। बहुत ही सुंदर भाव के साथ हमारे बीच में जिनका आगमन हो रहा है, एक ऐसे कलाकार आ रहे हैं जिनको आप देखेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ऐसे कलाकार आज हमारे बीच में है। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे। एक बार तालियां, हजार बार तालियां, एक बार तालियां, हजार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां, बार बार तालियां, लाख बार तालियां, बार बार तालियां, लाख बार तालियां, राम भक्तों के लिए बार बार तालियां। और इसी तालियों के बीच में हमारे बीच में प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे फनकार, एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे व्याख्याकार जो रामचरितमानस की उस कथा प्रसंग के गूढ़ रहस्य को जानते हैं। देवी भागवत भी पढ़ते हैं और भागवत पुराण भी पढ़ते हैं, शिव महापुराण भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं। ऐसे साधक आज हमारे बीच में हैं। चलिए, फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है और विराज मंच पर मित्रवर, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत, वेलकम। बहुत ही सुंदर कलाकार आज हमारे बीच में आए हैं। थोड़ा सा कर बाल खोलने लगा है, थोड़ा सा खोलना। हेलो हेलो, चेक, हेलो, बस बस। और चलिए भाव के साथ हम एक बार पुनः जुड़ रहे हैं हमारे बीच में इस मानस यज्ञ में। श्री रामचरित मानस की आज इस महायज्ञ में द्वितीय दिवस की पावन बेला अंतिम छोर की ओर हम अग्रसित है। 3 मानस मंडली अभी हमारे बीच में है और तीन जिला के ऐसे अनुभवी कलाकार को हमने आमंत्रण किया है खास आप सबको सुनाने के लिए। बाहर जाकर हमारे सभी सुन लेते, लेकिन अपने घर के द्वार में जब कथा होता है उस कथा शैली को हम आत्मसात करेंगे तो निसंदेह हमारा जीवन उज्जवल होगा। माधुरी मानस प्रचार समिति पोटिया जी धमतरी। और आइए, आपके मान सम्मान, माथे पर चंदन, माथे पर बंधन और अभिनंदन के लिए मैं एक बार पुनः आमंत्रण करूं हेमंत धीवर जी, लोकनाथ यादव जी और रेवाराम साहू जी। आप तीनों से मैं निवेदन करूं, आप तीनों चलकर आएंगे और आप तीनों के कर कमलों के माध्यम से स्वागत और सम्मान होगा। हेमंत धीवर जी, लोकनाथ यादव जी और रेवाराम साहू जी। गुलाल और एक चीज और निवेदन, यदि किसी के मन में जिज्ञासा रहता है कि मैं भी जाता, मुझे भी बुलाता तो मैं भी जाता, मेरे माध्यम से भी स्वागत होता। यदि किसी के मन में जिज्ञासा है तो निसंदेह वो बिना कहे आ सकते हैं। ये प्रभु राम का दरबार है साहब, यहाँ किसी हाजिरी उसी का लगता है जिनके अंतःकरण में दिल की तार जुड़ता है। इसलिए और जिनका नाम लिया जाता है वो जल्दी से उठकर आया करें, विलंब ना किया करे, ऐसा हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं। चलिए, भाल पर चंदन बंदन और अभिनंदन के साथ हम जुड़ रहे हैं। आज के कथावाचक भाई चेतन दुलार देवांगन जी भगवताचार्य है। आप भागवत कथा शैली के माध्यम से आप जगह जगह जाकर भागवत का पठन पाठन करते हैं। देवी पुराण और शिव पुराण का भी कथा आप कहते हैं। चलिए, आप जैसे फनकार, आप जैसे कलाकार का आना हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और व्याख्याकार के आसन पर विराजमान श्री चेतन दुलार देवांगन जी भगवताचार्य गायन पक्ष को भी दुलार देंगे और आर्गन भी बजाएंगे। 3 भूमिका एक साथ करेंगे वो ऐसे कलाकार आज हमारे बीच में है। और तबला वादन करेंगे श्री देवेंद्र देवांगन जी और नाल पर संगत करें श्री डोमन यदु जी और ऑक्टोपेड बजाएंगे श्री हिरेंद्र निर्मलकर जी और मंजीरा वादन करेंगे श्री लक्की देवांगन, डेनिस देवांगन और सहयोगी पक्ष के कलाकार श्री जितेंद्र साहू जी। और मंडली का उद्देश्य युवाओं को राम कथा की ओर प्रेरित करना एवं गौ संवर्धन। गाय हमारी माता है, ये हम सब जानते हैं। वेद पुराण में गाय को माता की दर्जा दिया गया है, लेकिन उनका सेवा आज हम भूल चुके हैं। कई गाय ऐसी गली पर घूमते रहते हैं, लेकिन हम ना तो उन्हें पानी पिला पाते, न तो चारा खिला पाते। ये हमारी दयनीय स्थिति है। और इस कलयुग में यदि हम गाय की पूजा नहीं करेंगे तो निसंदेह देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। और आजकल के जो युवा साथी दुनिया की चकाचौंध में अपने आप को भुला चुके हैं, उनको
कथा के माध्यम से प्रेरित करना। और आइए नहीं पावन भाव के साथ हम एक बार जुड़ चुके हैं संगीत साधना में। और आयोजक समिति की ओर से श्री रामचरित मानस की 6वां सोपान लंका कांड का एक प्रसंग आया है। आयोजक समिति ने खास आपके लिए चुन कर लाया है। कहा है दोहा क्रमांक 34, भूमि न छाड़त कपि चरण हो राम, देखत रिपुमद भागे हो राम, कोटि विघ्नत संत करहु राम, मन जिमि नीति न त्यागे हो राम। अंगद जी रावण के सभा में गए हैं और अंगद के समझाने के बाद भी रावण नहीं समझा, तो अंगद ने एक दांव खेला। और उस दांव क्या खेले हैं, आई उन्हीं परिपाटी को लेकर हम चेतन दुलार से जुड़ रहे हैं। और वो कौन सा दांव है और किस लिए दांव लगाया, ये अंगद रावण संवाद की पावन पटकथा जनपटल पर प्रेषित करेंगे भाई चेतन दुलार जी। और चलिए श्री रामचरित मानस की 6वां सोपान लंका कांड अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन बना लीजिएगा। तत्पश्चात प्रकाश के 3 बिंदु के माध्यम से मानस विहार की सूचना पटल पर रखेंगे। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 रुचि हेलो 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 रुचि हेलो 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 रुचि हेलो 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 रुचि हेलो 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 श्री राम हेलो हेलो इक्वल थोड़ा कम, जय राम हेलो हेलो ट्रिपल थोड़ा बढ़ाना, हेलो रुचि हेलो हेलो जय श्री सीताराम हेलो हेलो
चलिए मानस मंडली तैयार हो चुके हैं। आप सभी से मैं निवेदन करूं, अब दिल थाम कर बैठना, शांति पूर्वक बैठना, अपने जगह में जम कर बैठना। गमों की याद में जलती है ये जिंदगी, जी हाँ, गमों की याद में जलती है ये जिंदगी, मोम की तरह पिघलती है ये जिंदगी। वक्त जो हमें मिला है उसे गमारा ना करे, क्योंकि एक बार ही तो मिलती है जिंदगी। जोरदार तालियों के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की। और ये किसी का बाइक का चाबी गिरा हुआ है, जिसका है या तो मंडली वाले का होगा, माई मंच के पीछे गिरे इसका। उमर कहाँ बाइक धर के आई? चलिए किसी का है वो यहाँ पर है, वो ले लेंगे। चले नहीं पावन भाव के साथ ये हरा रोशनी के साथ आपको मन सादर समर्पित। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दशरथ यज्ञ बिहारी, द्रवम सुदशरथ यज्ञ बिहारी। सिया राम मैं सब जग जाने, करा प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जाने, करा प्रणाम जोर जुग पानी। राम हरे राम, राम हरे राम, राम हरे राम, राम हरे राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्णगौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार श्री राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम संत शिरोमणि तुलसीदास के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ सिया राम मैं भी तेरी गौरव गाथा तेरी गौरव गाथा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभापति तुलसीदास जी महाराज की जय। सोन के चिड़ैया ले सन्मानित धान के कटोरा ले पद्मानित छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर और रायपुर जिला के पुण्य धरा कुहिरा गांव जिहा के हरिहरपुरा में बैठे ये गांव के जम्मोदाई माई मल्ला जहुरिया भाई मल्ला नूनी बाबूली का जवान मल्ला अवैया काली के सीताराम राधेश्याम जी से नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला मधुरवाणी के धनी मानसमणि और एक बहुत बढ़िया मानस के व्याख्याकार आपके क्षेत्र के अनमोल धरोहर भैया श्री अशोक साहू जी साथ ही आयोजक समिति के जम्मू पदाधिकारी और कर्मचारी साथी मल्ला बाहिर गांव ले श्रोता के रूप में आए जम्मू नर नारी मल्ला बहुत सुंदर पंडाल सजाने वाला कारीगर भैया और मोर करकसा बोलील मीठा बना के जनमानस में परोसने वाला ध्वनि ऑपरेटर बंधु आप सबके श्री चरण कमल लच्छू के माधुर्य मानस प्रचार समिति ग्राम पोटियाडीह जिला धमतरी के ये अबोध बालकपन के ढाले दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। सजनों श्री रामचरित मानस आखिर का आए ज्ञानी जनमन के थे सादा गाय के करिया दूध और जेकर पिए ले भागे भूत। ये सादा के कागज में करिया अक्षर में टेढ़गा बेड़गा लिखा है। अब ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही जीवन के जम्मो समस्या लुका है। जैसे ढंग ले नदिया भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा निर्मल जल होते पेड़ौरा भले टेढ़गा रहते फिर बड़ा मीठा फल होते चंद्रमा के आकार दिखे में भले टेढ़गा रहते लेकिन प्रकाश शीतल होते। बस इसने रामचरितमानस के ये टेढ़गा बेड़गा अक्षर में ही तो हमारे जीवन के जम्मो समस्या के हल लुका है। फिर देखो तो बहिनी हो आज हम अपन जीवन ला धकेलत कहाँ हैं। उम्र हुई 10 के तब खाए पिए कस के उम्र हुई 10 के तब खाए पिए कस के 20 में भारी हो गए जोश तो मोह माया में खोए हो 30 में हो गए तिरिक तिरा तो 40 में बाढ़ के कुटुंब कबीरा 50 में काया पक गए 60 में जांगर थक गए उम्र हो गए 70 के तो संगवारी हो गए बिस्तर के गाड़ी आगे 80 में तब निकले नहीं सके तय बस्ती में खसलत खसलत हो गए 90 तब राम लगे दे दिन में जब्बे अजी 100 में सबो सिर आगे पाप की बिजहा बवागे गहरी नींद में सो गए आदमी के जिंदगी खैता हो गए मनखे के जिंदगी खैता हो गए खाना पीना सोना बस अतकी चल जीवन मान डरे यही तो दुख के कारण आज के जमाने में ना बहिनी हो आदमी कर सब बड़ समय है उस समय नहीं है तो राम रामायण बन नहीं रामायण बड़ समय नहीं है और सही कहा तो अगर रामायण बड़ समय रतीस ना तो इसने आगू जगह बड़ी सुखोई बनी पांचे रतीस कहा था कोनोल कही के देख ले चलना बहिनी हमार गांव को हेरा में बड़ जोरदार रामायण होती सुनबो सब कहते का रामायण सुन बेचमेली वहाँ रोजगार गारंटी चालू हो गए बहिनी खोजे बोनिहान नहीं मिले रामायण वाले मतलब भूत धरे रामायण पढ़े के। अच्छा विचार करो अच्छा 3 घंटा पिक्चर रगड़ के बैठ के देखना रही कैसे दीदी अच्छा 3 घंटा पिक्चर रगड़ के बैठ के देखना रही तारीफ घलो करी अब बड़ जोरदार रही वो पिक्चर के नाम पुष्पा का फिर बैरी का वो पिक्चर के नाम पुष्पा वो कर हीरो जोरदार डायलॉग मारते यार झुकेगा नहीं इसने वाला ये डाला देखो कहा था वो वेती वोती देखो ये देखो मैं हूँ अल्लू अर्जुन से कम दिखा था ये डाल देखो कहा था सांझ होवन दे
और टीवी करे मतलब बैठन दे ओ धारावाहिक में लाइन लग जाही पूरा। साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। स्टार उत्सव चालू हो गए ना बहनी हो, वो लोग कहाँ भूलो हो तुम, खायल भूला जाइए एक परत फिर ओला नहीं भूला। अतका कोनो चालू हुई तहाँ सास ससुर कतको कहाँ थे बेटी सांग लखो दे करेला जड़ जही वो कहाँ जर ही जरन दे रोग हालो सज्जन सिंह ल पहली देखन दे। दुनियादारी बड़ समय है, अब राम रामायण बन नहीं है पगलाते बहाना न है का। अब आदमी बड़े बड़े बहाना बना देते नी पतियां बेते वाला। एक जन माई लोग इन पड़ोसी घर हंसिया मांगल के रहा है शांति तू हंसी हल्दे रहते बहनी वो लबारी मारे हाँ बहाना बनाए वो हमारे एक लट्ठे हाथ मारे दीदी फिर देवतनी बने काबर देवतनी बने वहाँ हमारा घर गोलू पापा बूता जो डरे बहनी कहाँ बूता जो के हंसिया में वहाँ बड़े बड़े दाढ़ी में चबाड़ के काली दाढ़ी बनाऊ के है यार हंसिया में कहते अंधरा हुई जी हंसिया टंगी हम दाढ़ी में चलुवत हो तो हर गांव में का दिन इसने करते वो सोझे लबारी में। एक जन लड़का एक दिन स्कूल नहीं गिरा और बिहान दिन की तो गुरुजी नंगत चमक इसका बनी आए पीटू रे लड़का कहते अपने अपन रो आवत रे गुरुजी रद्दम मोल बड़े जन झबलू को कुर्चाबी तान पीरम नहीं आ मास्टर ला सोगनाग के कतिक 5-24 बेटा पहली नहीं बताते रे बबलू अब बड़ गाड़ी दे बेटा दिखा के देकर चाबे है पूरा शरीर लखो डरिस कहूच कर दांत गड़े चिन्हा नहीं रहा। मास्टर समझ गए टूरा नबारी मारा थे कथे कसरे पागल अरे कुकुर ह चापती त दांत गड़े चिन्हा नहीं दिखती रे काबर झूठ बोलत लइका कथे गौकिन गुरुजी ईमानदारी से कहा तो मोल कुकुर जरूर चाबे है फिर दुख के बात ये अरे गुरुजी जे कुकुर मोल चाबी ते का कर दांते नहीं रिस भोभला हो रिस कुकुर ये भोभला कुकुर चाबे है ये कल बड़े बहाना का होई तेला सोचो। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं सदा काम के पीछे भागे थोड़ा भी आराम नहीं प्रभु का सुमरन सुबहाना किया प्रभु का कीर्तन शाम नहीं गृह कार्य में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं फिर वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं जिसके जीवन में राम नहीं। चलो जीवन ना राम मैं करे एक बढ़िया साधन श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के लंका कांड के दोहा क्रमांक 34 में चर्चा करबो। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमिनी तीना त्याग। ये प्रसंग माध्यम बना के चर्चा करबो एक छोटे भजन के साथ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विद्वनेश्वर पादु पंकजम। भाग जागे छत्तीसगढ़ के भाग जागे रे रामायण लपड़ के संगी सब झूमे नाचे रे भक्ति के पानी बरसे जैसे सावन आगे रे भक्ति के पानी बरसे जैसे सावन आगे रे। भाग जागे छत्तीसगढ़ के भाग जागे रे रामायण पढ़ के संगी झूमे नाचे रे भक्ति के पानी बरसे सावन आगे रे भक्ति के पानी बरसे सावन आगे रे। भाग जागे छत्तीसगढ़ के भाग जागे रे रामायण पढ़ के संगी झूमे नाचे रे भक्ति के पानी बरसे सावन आगे रे भक्ति के पानी बरसे सावन आगे रे। la 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 la
के अमरैया माँ कोई लिखू की मार जी। रामायण के अमरैया माँ कोई लिखू की मार जी। चूड़ा के कन्हरिया के मन मयूरा नाच जी। चूड़ा के कन्हरिया के मन मयूरा नाच जी। देखो देखो परखा रानी गीत गावे करिया करिया बादल संग माँ झूमे नाचे रे। भक्ति के पानी बरस सावन आगे रे। भक्ति के पानी बरस सावन आगे रे। छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम जी। छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम जी। नर नारी मन सूट उठ के लेते देकर नाम जी। नर नारी मन सूट उठ के लेते देकर नाम जी। गाँव गाँव मानस के तिहारे आज रे। सुखो सुनता सुमत के भी हाने आगे ना। भक्ति के पानी बरसे सावन आगे रे। भक्ति के पानी बरसे सावन आगे रे। भागिता के छत्तीसगढ़ के भाग जागे रे। रामायण न पढ़ के संगी झूमे नाचे रे। भक्ति के पानी बरसे सावन आगे रे। भक्ति के पानी बरसे सावन आगे रे। ला 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 ला। गो 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 गो। ला 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 ला। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री रामचरित मानस के ये पावन प्रसंग में चलबो। चलो वेकल ने पहली मोर दीदी मल्ला बहिनी मल्ला भैया मल्ला निवेदन करो एक बार आप सब जोरदार ताली बजा जयकारा लगा। बोली राजा रामचंद्र की। वो पिछू डार के घेखर मन लगलो कहा था जनमानो आगुच वाली मन ठेका ले बिचारी मन। अब कई झक मन तो कहा तो रामायण वाला मन है तो इसने आदत बना डरे बहनी जी आते थे ताली बजवाते यार। तमें अपन डाले नहीं कहा बहनी हो रामायण में लिखा है राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग बुढ़ा मनहारी। जब जब भी हमारे जीवन में संशय रूपी पक्षी आए तो हमला राम नाम के ताली जरूर बजाना चाहिए। हाँ तेकर से बार बार कहा थे सब टीकाकार मन ताली बजाओ ताली बजाओ। अब बड़ लाभ घलो है वो फोकट नो। का फायदा है सुन लो। पहली फायदा तो ये कि ताली बजाए जब हास्यों घासी नहीं आई, ये पहली फायदा। अपन अपन आजू बाजू वाली माला देखो कहा तो कई झक मन मुहुल फार के सूते रथ गोकिन हो कई झक माला देखबे काली माई है कारे लील दी कबे मुहुल फारे रथ ऐसे वाला। तो कैसे करना। तो पहली फायदा ये कि ताली बजाए जब हास्यों घासी नहीं आए
दूसरिया फायदा ताली बजा ले मच्छर माछी गोची मन घलो नहीं चाहे दूरी हल जाते। तीसरिया फायदा ये ताली बजा ले शरीर के मयाम हो जाते। चौथा फायदा ये ताली बजैया मन भोकवा नहीं हो। और पांचवा फायदा ये जो जोरदार ताली बजाते तेरे जिंदगी में कबूल लो क्या बड़ा लाभ हो। बोली राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचरित मानस में 7 सोपान है ते में के 6वां सोपान मिले है मोला 6वां कांड। बाल कांड 1, अयोध्या कांड 2, वरण्य कांड 3, किष्किंधा कांड 4, सुंदर कांड 5 और लंका कांड 6। तहान जिंदगी गए 1 ले 2, 2 ले 4 और 4 ले 6 तहान जिंदगी सब बुढ़ा ले गए नहीं बहनी। पहली हम सब एक में रहे कब जब माँ के गर्भ हम रहे तब पेट भीतरी दाई के जन रहे ऊपर हम भगवान ल मनान। महाराज देखना एक झकल मोल पेट भीतरी में रखे मालिक दुनिया में जावन दे तो नाम लो होगा। भगवान कहते झंझा बेटा ते बने दाई कोख में खुसरे हसरे भूख के प्यास के जाड़ के शीत के घाम के छाए के बने खुसरे रहना 10 साल लेके तोला का है खुसरे रह। तो सब जन दादा बाबा मन इसने कही के जहाँ तोर भजन करूं कही के सब जन दोगलई मार दे रे लबारी मारे है तेरे हेरा बेटा झंझा त जीव कते कहाँ सुख पहु मालिक कैसने में तरी डहर मूड ऊपर डहर गोड़ चमगेदरी सही अड़झा दे हसमूल। भगवान के लगे जीव अब्बड़ प्रार्थना करे मोल जावन दे महाराज 1 किल 2 कर दे तो भगवान अब्बड़ दयालु बहिनी हो 1 किल 2 कर दिस जन्म देख 2 ठन पावनी दे दिस गा। अब दुनिया भर गिंजरे 2 ठन पावन पा के उस सत्संग के रद्दा भल्ला छोड़ दे ऊपर हम भगवान ला दोष दे काम महाराज जब ले मोला जन्म ले हस में देखा तो दुनिया के सब प्राणी मन ला 4 ठन दे हस पशु मन ला अब मोला ते मनखे हो 2 ठन दे हते कर से ती रामायण पढ़ो। भगवान कहते कसरे पगला के दे पशु मन हर रामायण पढ़त हो ही रे लेत बता तुम्हार गांव में एक दिन छेरी बोकरा का रामायण हो है वो एक आध दिन वो गौठान में भैंसा भैंसी मर रामायण पढ़ते पढ़े। भगवान कहते अरे मनखे मन पढ़ते पगला 2 ठन गोड़ वाले मान तो जीव कहते नहीं महाराज मरो 2 ठनो बढ़ा गोड़ लता पढ़ो तब भरे जमाने में 2 ठन गोड़ बढ़ा दीस कहाँ करी से एक झन घर वाली दे दी ले 2 ठन तोड़ 2 ठन घर वाली के 4 पाँव हो गए संभल के चल तो कहाँ पावे 2 ठन बने चलत नहीं रही 4 ठन में ज्यादा यति होती हो गई ऊपर हम भगवान ला दोष दे जब ले 4 गोड़िया बना हाथ में बड़ दुख पाथ महाराज। एक काम कर 2 ठनो बढ़ा तब भगवान दयालु दया करके 2 ठन लो बढ़ा दी एक झन्नोनी बाबू नहीं दे दी अब हो गए न 6 2 ठन तोड़ 2 ठन घर वाली के 2 ठन लोगली का कुल मिला के 6 हम जिंदगी वही में गए। पहली लड़का जब नाची के तब ओकर बड़ डॉक्टरी कर बड़ जड़ जुड़ धर लड़का छोटे है तो डॉक्टरी कर 1 कन बाढ़ी तहन पढ़ाई लिखाई मास्टरी कर 1 कन बाढ़ी तहन नौकरी खोज 1 कन बाढ़ी तहन छोकरी खोज पूरा के दादा जिंदगी मेकरा के जाल मेकरा को होगे काल ऐसने हवे भैया पूरा दुनिया वाला मन के अब ओकर बात यहाँ तन हम बढ़िया बनाए अरे कुछ नहीं बनाए ते अपन आप लभी काट अरे पुत्र बनाए परिवार बनाए खेत बनाए खार बनाए नौकरी बनाए व्यापार बनाए असली दुनिया ला नकली खेल बनाए और कुल मिला के अपन बड़ जियत न रख के जेल बनाए। यही बात ना अंगद रावण ला समझाए बल्लंकम के बहनी रावण के ठन मुड़ी बहनी हो चलो ये डहर से देखो न वो ये डहर हे बहनी हो वो इतनी होती देखिए मन के मारे हला कान गो को माई लोगिन मन जहाँ 4 जन बैठी तहन फकत लुगरा पाटल कोचक के बड़ जोरदार है परनिया तो लुगरा बहनी अन लुगरा वाली पावर हो बढ़ गया हमार मई के यहाँ 1500 वाला हरे लुगरा पाटल बाद में देखो ये हाल पहली देखो कहा ये हमर नहीं वो देखे के लिए अब नहीं भाई तो ये डर देखो ना ऐसे रावण के केठन मुड़ी चलो बताओ 10 बढ़िया वो हाथ उठे तो दीदी बर ताली बजाओ चलो तो ऐसे बढ़िया ऐसे हिम्मत करना चाहिए दीदी पाँव पर वो ही कर ले तो रावण के केठन मुड़ी है 10 और के झन घर वाली है बढ़िया कहा तो रामायण में के झन के नाम लिखा है मंदोदरी पर अन्य ग्रंथ के सहारा लेबे ना तो रावण की 18,000 घर वाली है
कटका कर 18,000 बने गोठियाओ का हाथ और जेकर गोठ नहीं खुलत हो ही ना तो डहर जा एकदम अम्मट में कुमड़ा और अमकलिया चूरे जमा का कतका कन घर वाली रावण के 18,000 गौकिन बहनी हुई ईमानदारी से कहा तो मैं कभू कभू मने मन सोचत रहो एक राशन कार्ड कैसे बनत रही सो हीरे 18,000 घर वाली का अब 18,000 घर वाली के 1 लाख बेटा कतका परिवार गिनो 18,000 घर वाली के 1 लाख बेटा और 1 लाख बेटा के 1.25 लाख नाती फिर रावण ल मरे के बाद कोई फनी देश माटी ताली बजाओ एकदम मिटका दे तो भाई तुम हमको 18,000 घर वाली 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती मरे के बात करो 1 मुठानी दिस माटी कहाँ पर ओकर चाले में कीड़ा पड़ गई के घर वाली चोरी करके लानी ही तेकर चाल में कीड़ा नहीं पड़ी वो समझाए बरंगत महाराज के हुए कल पहली हनुमान घलो गे रही सब अब बोल बढ़िया बता है हनुमान जी के रीता रावण सुन राम चरण पंकज उर्धर हूँ लंकाय चल राज तुम करहूँ रावण अगर लंका में अचल राज्य करना चाहता तो जा राम के चरण ल पकड़ ले तब हनुमान ल का है रावण जानतो हम ही मिल ही का पुगुर बड़ ज्ञानी ये बेंद्रा मोल गुरु बरोबर समझात रे हनुमान गलो कही दे सुन रावण मोला गुरु मानबे तोर जीवन शुरू हो जाही रे काबर जेकर जीवन में गुरु है तेकरे जीवन शुरू है और जेकर जीवन में गुरु नहीं है तेकर जीवन पूरा के पूरा गुरु है और हनुमान कौन है सुरता करो हनुमान चालीसा पढ़तो नहीं बहनी हनुमान चालीसा पढ़तो ना स्पष्ट लिखा है हनुमान जी कौन है जय 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 हनुमान गोसाई करहूं कृपा गुरुदेव की नाई हनुमान जी गुरु है ना हम सबके गुरु है भैया हनुमान के बात ल घलो नहीं मानी समाजे अंगद जी महाराज के अंगद समझावत है विचार करो अंगद ला भेजे के कारण का हुई तेल विचार करो बहनी जब पहले हनुमान जी समझा के आगे अब दूसरिया मंगत ला काबर भेजेगी सोही तो कुछ कारण ला बता दो इधर ध्यान लगा रहा हो ताकि समझ आए कि रामायण कैसा अंगद ला काबर दूध बना भेजे है भगवान हाँ पक्का विश्वास के साथ पहला कारण अंगद युवा सुना तो बहनी हो ध्यान दे वो उड़ार भंडारा डार ध्यान गे का नहीं गे हो तो उठ के चल देव कहा तुम भाई कामो रेती होती देखत रहते ते बने नहीं लाग गे मोला ये डार देखो इसे कहा अंगद के पहला गुण का है बहनी हो अंगद युवा है जवान और युवा मल्ला होना कैसे चाहिए युवा शब्द ला अगर उल्टा कर देवे ना तो वायु होते हो जेकर वेग है वायु जैसे तेला युवा का याद रखो तो अंगद जी महाराज युवा हरे और पहला कारण युवा मल्ला राम कथा में जोड़ना ये पहला कारण ही अंगद ला रावण के दरबार में भेजे युवा मल्ला राम कथा से जुड़ना चाहिए और मैं तो ये कहूँ बहनी हूँ आज तो हर गांव धन्य है जी हाँ के युवा साथी मन बैठ के भी राम कथा पढ़ा तो सुना थे वो युवा मन पर एक बार जोरदार ताली बजाओ आपसे वो युवा साथी मन ला हृदय से धन्यवाद वैसे कम है लेकिन जतका कन है तिकर मन में दम है खबर अभी नहीं आए कोई बात नहीं बाद में आ जाए युवा मन हनुमान जी भी मानस के युवा पात्र याद रखो बहनी और हनुमान जी एक ऐसे पात्र है जो छाती चीर के दिखा दी मोट भीतरी में सीताराम है कहीं समझ आते ना आप सब छाती चीर के दिखा दी वो युवा पात्र है मोर अंदर में सीताराम है वो पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली तोर नाम वो पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली तोर नाम छाती चीर के दिखाए मन में राम सिया राम छाती फाड़ के दिखाए दिल में राम सिया राम और आजकल के युवा मन ला पूछ के देख आजकल के जवान मन ला तोर हृदय में कौन है रे तय आजकल के युवा मन घलो कथे बहनी हो दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा आजकल के युवा मन घलो गाना गाते हाँ दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा मैं कथो लानो हंसिया लो पूजो रे ओकर करे जाला
काका नाम लिखा है पता चल ही। अरे पागल ते जेकर बर करेजा चिरहूं कहाँ था याद रख अपन दुपट्टा नहीं दी तोर कफन बना दे। और कौन जान जेकर बर करेजा चिरहूं कहाँ था ते का चेपटी ही का रेमटी ही का बिलई है नहीं ते कबर करेजा चिरवावे। अरे ये भीतरी में नाम लिखाना है तपन दाई दादा का नाम लिखा, देवी देवता का नाम लिखा, ते दुनियादारी बर करेजा चिरमहू कथा सुहिल बसा दिल में और दुनियादारी दिल में बसावे पक्का धोखा खावे। तहन धोखा कही तहन संगवारी कर जा करो थे कहाँ बताओ भैया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए, मोर दिल चानी चानी कर दी भाई मोल जियल निभाते यार। हाँ, गाना गाते धोखा कोनो देना दी हिस्सा जिंदगी मायाए काबत, जिंदगी मायाए ता फिर जिंदगी ले जाए काबत, तोर बिना जीना है बेकार। तो जा पटले चोरंग कौन कहा तो जिए लगा। हाँ, दादा के नाम में कलंक लगा था सरे पर बुधिया। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ युवा मन ला राम कथा में जोड़ना, ये पहला कारण है अंगद ला भेजे के। दूसरा कारण अंगद है युवराज हरे, अंगद है युवराज है, ओकर पिताजी बाली हाँ किष्किंधा के राजा रही, सब ये युवराज है। तब भगवान के एक तो ये कारण हरे, रावण है राजा हरे तो युवराज है जान सकते कि एक राजा सन में बात किसे करना है, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण बाली मारे है, बाली ना भगवान हमारे है। तो तीसरा कारण ये है कि बालिक मितान हरे रावण, सुना तो बहिनी, बालिक मितान हरे रावण। हाँ, तब वो बताना ये चाहते रावण जेकर पिता जेल में मारे होते कर बेटा मोर पक्ष में है, जेकर पिता जेल में मारे होते कर बेटा मोर पक्ष में है, और तेज जेकर छाती में लात मारे तोर भाई तहु मोर पक्ष में है, ये तीसरा कारण। चौथा और सबले बड़े कारण भगवान बताना ये चाहते रावण तोर भाई हाँ हमर कर एक दिन बरसते हमरे होके रही गे, तो तोर मितन हा बेटल में तोर कर भेजा थो खुला चुनौती है। अगर तोर कर औकात है, तोर कर ताकत है, तोर मितन हा बेटल तोर बना बता ले, मैं ही कर ले हार मान जाऊं। ये 4 ठन कारण समझ ऐसे ही ताली बजा रहा समझ ऐसे नहीं। रावण ला खुला चुनौती, तोर भाई हमर होकर रही गए यार, तोर मितन हा बेटल भेजा थो, तोर कर हिम्मत है तपन बनाक बता ले। ये 4 कारण। जब अंगद जी महाराज की स्थान रावण अंगद जी महाराज ला जैसे देखिस ना तो कर गांव मन अपने अपन कोलाहल मच के बहिनी हो, पूरा लंका भर का वहाँ फिर बेंद्रा आगे, फिर बेंद्रा आगे, कोनो कोनो मन का हाथ वही बेंद्रा हरे तारे जे आगी लगा के रहते हैं काबर जे मन हाँ दूध में जरे रहते ते मन महिल घलो फूंकते बहिनी। ये वही बेंद्रत नहीं होही जे आगी लगा गे रही, तो कोनो कोनो मन कहे नहीं वो बेंद्र नो है दूसरा बेंद्र है रे, ये दूसरा बेंद्र है। देखो गांव में रेंगत रहा अंगद है ना, तो अपने अपन दूसरा जो आदमी मन देखे ते मन कहे राजा घर वहां डहार है, अंगद ला आश्चर्य लगे मैं पूछे नहीं मन कैसे भेजते वो डहार। तब एक जन डोकरा सा रहे ते बताइस हमन जाना थन महाराज ते हमर से मिले बनिया हाँ सब हमर से तो कोई तकलीफ नहीं है, ते रावण ने कर जात हो कहीं कुंचे भेजा था कहाँ बर एक क्षण बेंद्रा आ रही तेल 2-4 झकमन कोच के हूद रही इसकी सुने रहा बहनी हो। जब हनुमान जी बांध के लेगत रहा मेघनाथ है ना, तो 2-4 जन राक्षस मन कोच का तो उदरत रहा, तो हनुमान जी गिने 1 2 3, तो बाजू वाले मन कहे थे गिनती का बर गिन था तो कोच का थन मारा थन था, तो हनुमान कहते जे मन जैसन जैसन देत होते लौटाए लाग ही नहीं। सुने बहनी मने कर्म के फल वापिस करना पड़ी, अरे मिल के रही करनी के फल आज नहीं तो निश्चित कर। बारी लगावे तब भाटा पावे, अमली लगावे तब लाटा खावे, और बमरी लगावे तब कांटा पावे। मेहनत करबे तब बाटा पावे, मेहनत करबे तब बाटा पावे, गेहूं बोबे तब आटा पावे, और तब पूरी रोटी चपाटा खावे, और सरसों बोबे तब तेल पावे, और गलत काम करबे तो हाथ बंधा के जेल जावे। हाथ लमाबे तब प्रसाद पावे, कोई तो मुड़ी में नीचे घाय प्रसाद हाथ लमाबे तब प्रसाद पावे, हाथ जोड़बे तब आशीर्वाद पावे, और काकरो कहना नहीं मान के आटियाबे तब तो जोरदार रहते लात खावे, तब तो जोरदार रहते लात खावे। तो मिल कर ही करनी के फल आज नहीं तो निश्चित कल। बोली राजा रामचंद्र की जय हो।
में फंसी हंसता राम के भजने लगा लेना गा जीवन के मुक्ति बना लेना गा राम के भजने लगा लेना गा जीवन के मुक्ति बना लेना गा कहा ले आए कामा भुलाए कहा ले आए कामा भुलाए माया में फंसी हंसता राम के भजने लगा लेना गा जीवन के मुक्ति बना लेना गा राम के भजने लगा लेना गा जीवन के मुक्ति बना लेना गा जिंदगी के झलकर घुमाने रे माया के झूठी बजरिया का माया के झूठी बजरिया का चरदिया जिंदगी के झलकर घुमाने रे माया के झूठी बजरिया का माया के झूठी बजरिया ना सम्मानी जावे कोनो तुरदे मनवा दौलत बेटा बबरिया का दौलत बेटा बबरिया ना सम्मानी जावे कोनो तुरदे मनवा दौलत बेटा बबरिया का दौलत बेटा बबरिया ना तन के करने जतन मनवा होके मगन तन के करने जतन मनवा होके मगन माया में फंसे हंसता राम के भजने लगा लेना गा जीवन के मुक्ति बना लेना गा राम के भजने लगा लेना गा जीवन के मुक्ति बना लेना गा करके सुदामा करके सजन का साली करके सजन का साली सपनीहा करके सुदामा करके सजन का साली करके सजन का साली सुवा पावत गली कावा करके मीरा पानी करके मीरा पानी वापर दावत करके कावा करके मीरा पानी करके मीरा पानी बंदे होके मगन बंदे घर से लगन बंदे कर ले जतन बंदे होके मगन माया में पंजे हंसता राम के भजने लगा लेना गा जीवन के मुक्ति बना लेना गा राम के भजने लगा लेना गा जीवन के मुक्ति बना लेना गा राम के भजने लगा लेना गा जीवन के मुक्ति बना लेना गा राम के भजने लगा लेना गा जीवन के मुक्ति बना लेना गा सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हेलो, सभी राम भक्तों से निवेदन है, माँ कौशल्या भंडारा में प्रसाद की व्यवस्था हो चुकी है। कृपया कतारबद्ध तरीके से 20-20 के
कतार में जाएंगे और प्रसाद लेंगे। सभी से निवेदन है, प्रसाद की व्यवस्था हो चुकी है, कतारबद्ध तरीके से जाके प्रसाद पावे। बोली राजा रामचंद्र की जय। अभी भूख नहीं लागत न दीदी हो, पूरा ही तब तो जो ही तो आधा धूरा बने नहीं लागे ना दीदी हो, बस थोड़ा देर हो तान उठ के जाऊँ हूँ मन उठ बोता हूँ। बोली राजा रामचंद्र की जय। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर जिमि मन नीति न त्याग। रावण हा अंगद ला देखिस नहीं बहनी हो, तपन बिसोठा नाखी लड़ेर के देखे और खलखला कहाँ से, अच्छा ये वही बेंद्रा हरे के। रावण खलखला कहाँ सब कहाँ कहे सुना तो बहनी हो, ये तो हर ध्यान देन वो कुछ के ये हो, ये तो हर देखो नर बैरी हो। रावण बिसोठा नाखिल खलखल देख के खलखला कहाँ सब कहाँ कहा। हाँ अच्छा यही वो बंदर है, अरे बंदर क्यों आया अंदर, क्या है नाम तेरा, क्या है पता, अरे जल्दी बता तो मुझे जल्दी बता। अंगद कहते मैं राम जी के दूत हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ, बाली का मैं पूत हूँ, भगवान ने तुमको समझाने को कहा, अरे मान जा कहना, मान जा कहना। उत्तम कुल पुलस्त के तुम हो नाती, शिव ब्रह्मा जी को तूने पूजा है बहुत भांति, अपने ताकत के बस में पूरे दुनिया को किया है। ऐ मूर्ख रावण, एक नारी के कारण क्यों महाकाल को न्योता दिया है, एक नारी के कारण क्यों महाकाल को न्योता दिया है। रावण याद रख, सदा एक ही सिर पर ताज नहीं होता, ललकार दी संगत, सदा एक ही सिर पर ताज नहीं होता, सारी दुनिया में एक ही आदमी का राज नहीं होता। अरे दीन दुखी को सताने की भूल मत कर, वरना ऊपर वाले के लाठी में कभी आवाज नहीं होता, कभी आवाज नहीं होता। हे रावण, हाँ आदत पर के बहनी हो, ये रावण काकरोल नहीं माने वो, रावण काकरोल मानबे नहीं करे। 14 जन आदमी मन 17 बार समझाए, फिर ये पागल हो गए, पागल रावण। और पगला का करी तेलू ही छजाने है नहीं, पागल आदमी दिमाग ले नहीं पढ़ सकस न। एक जन पागल है अपने गांव में गली गली गिंजरत रहा है, वो आधा रात के बेरा सुनत रहा, अपने गांव गली गली गिंजरत रहा है आधा रात के बेरा, चंदा जो रात रहा है चकचक ले चंदा दिखत रहा है। वो पागल पूरा गली गली गांव भर गिंजर गए, और आखिरी चौक में आग खलखला कहाँ से का बोल, ये गांव भर के मन है देखो मैं कतका पहलवान होते कैसे डर रहा थे, मोर बल ल डर राग, सब जन कपाट बंद करके भीतरी में खुश रहे, कमजोर हा मन अब मैं ताकत वाला मोला डर रहा थे सब जन, तेकर से ती कपाट बंद करके खुश रहे, तका गांव भर के मन ओकरे सही पागल है, आधा रात की गली गली गिंजर वो पागल का है, मोला डर रहा के मन भीतरी में खुश रहे। और खलखलात हंसत चौक में एक बड़े जन कुआं खना रहा है, तेकर पार में बैठ के हंसे, पेट ले रमंज रमंज के हंसत रहा है। अचानक वो पागल कुआं डाला झांक के देखिस बहिनी हो, तहन गांव वाले मन पर बदल गए। वो कहाँ कहते गांव भर के मन पागल है, कहाँ भर देखे चंदा बेचारा कब के कुआं में गिर गए, तेल नहीं निकालती संधरा मन है, चंदा बेचारा कुआं में गिर गए तेल निकाले नहीं सकत ही अंधरा मन। कोई बात नहीं है, चंदा में बड़ ताकत वाला में एक जन निकाल हूँ तो चिंता मत करके। और पागल के देख ले कांटा डोरी भिड़ा डरिस बहिनी हो, अब हवा चलत रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डोलत रहा, तो पागल का है कब के गिरे हैं कब के गा, चंदा झाड़ में कापत बेचारा है। देख ले कांटा डोरी भिड़ा डरिस सब घुमावा थे, फंस रे चंदा झीक हूँ तोला, तब 2 ठन पत्थरक बीच वो चिपहारा है तेमा रह के कांटा। पागल सोचे अच्छा पकड़े रे ये खालेल नहीं खींचो, पार में चघन दे तब बने बल फबही, पार में चक के जब झटका देख झिकिस नहीं बहिनी हो तो डोरी रट ले टूट गए, और पागल चेथी भाड़ दनाक ले गिर के पिछुड़ा। अब चेथी भाड़ दनाक ले गिर गए तहन ऊपर डाल ले देख पड़ी, अब ऊपर देखी तहन खुश हो गए, वो कहा कोई बात नहीं, भले थोड़ा मेहनत ज्यादा लगिस तो लगिस, लेकिन देख कटका ताकत वाला एक झन चंदल उसका ऊपर फेंक दे कुआं में, ताली बजान वो समझ ऐसे ही ऐसे। तब वो कल बड़े पागल कौन हो ही तेल बताओ तो, जे हाँ गांव भर के मन पागल का चंदा लेके झन फेंके होगा, ये रावण की ताकत है, इसने पागल वाला ताकत पगला गए रावण। हाँ तेला अंगद जी महाराज की सुन ले रावण,
एक ठन बढ़िया ऑफर है तोर बर की हिस्सा रावण तोर बर एक ठन बढ़िया वाला ऑफर है कहाँ ये में पावन धरती मढ़ावा तो तुम्हारे गांव के तोरे दरबार के पाँव मढ़ावा तोरे दरबार में पाँव मढ़ावत हो मोर ये पाँव ला अगर तोरे को जन राक्षस मन उठा दी ना तब मैं कसम खावत हो मैं सीता जी हार जहूँ राम जी लौट जही मेरा यह पाँव अगर चलाए मान कोई असुर कुमार कर गया तो रामचंद्र लौट जाएंगे मैं सीता जी को हार गया मैं सीता जी को हार गया ये कतका बड़े चुनौती है रावण बड़ सोच लो अच्छा मोला तो कभू कभू शंका होते बहिनी हो अंगद ला पराया संपत्ति दाम लगा के का जरूरत है बता तो रावण अपन आप ला बहुत बड़े पंडित समझे अपन आप ला बहुत बड़े ज्ञानी समझे और अंगद ओकरे दरबार में ओकर पोल खोलना चाहते ये बात ले तुमन पर रख लो ओकरे दरबार में बताना चाहते कि अब रावण का करी अपन पाँव रख दी धरती में और किस की कोई मोर पाँव हिला दी ना तब मैं सीता जी हार जाऊं रामचंद्र जी लौट जही अब रावण पर प्रश्न है रावण कैसे करे अब रावण अपन सेना मन की से काम करो रे कि इसका ये बेंद्रक पाँव उठा दो तहाने सीता हार जही राम लौट जही कहा थे अंगद खलखला कहाँ से कर मतलब साफ है रावण अभी तक ते शीतल पाए नहीं है एक मतलब साफ है कि अभी तक के ते शीतल पाए नहीं है सीता तोर नो है कि कहाँ पर भाई जुमड़िया आदमी मन पूछ के देखो जे मन ताश खेलते थे मन जतका तोर जेब में पैसा रही तब के दांव लगाए जाते वही नहीं और तोर जेब में पैसा नहीं दांव लगावे और हार गए तो जूता मार खावे तब अंगद दाम लगाते एकदम बढ़िया विचार करो अंगद दाम कौन लगा थे सीता ला तो सीता अभी बंदनी काकर बन के बैठे हैं रावण के वो तो रावण का रहेगा तो अंगद ला दाम लगा कैसे अधिकार है बताओ तो भाई रावण का बंदनी बन के बैठे हैं तो रावण दाम लगाती तो समझ आते यदि अंगद दाम लगाते और दाम स्वीकार कौन करते जेकर कर सीता पहली कहते स्वीकार कर ठीक है और वो ये कहा थे कि हाँ एक पाल उठाबो तो हाँ सीता हमर हो जही तो अरे पगला ही कर तोर कलाई खोल के मने सीता ला भी ते पाए नहीं है अंगद जी महाराज समझ गए ये पावन उठाऊं का हाथ मैंने अभी तक के सीता माता ला पाए नहीं है और सीता के मतलब होते शांति याद रखो बहनी हो रावण कर सब तो रही सौनी रही तो शांति नहीं रही आज भी कई झकमन हमन कहा था नमन कर यहाँ है वहाँ है और सब ले बड़े चीज शांति नहीं रहा काकरो नाम है का वो शांति कई जन के नाम रखे तो बता दे तो नामे शांति रहे कुछ नहीं हो यहाँ आजकल तो नाम के जैसे काम नहीं नाम है शांति और बिहनिया शुरू हो गए क्रांति तो झगड़ही ल कैसे शांति कभी बता तो नाम है सीता घर वाला करे फधीता नाम है सबरी वादत के भारी लबरी नाम है हरी और रोज खेले गरी तो नामे हरी रहेल का हो जाए नाम है दीन दयाल और कुकरी बोकरा करे हला तो नामे चरेल का हो ही कथा नाम है पति राम और पैसी रहेंगे सुबह शाम तो नामे चरेल कुछ नहीं हो बहनी हो नाम जैसे काम होना चाहिए एक आध घंटा गुपचुप खाओ गुपचुप भाची हो एक आध घंटा गुपचुप खाओ नहीं वो खाओ ना बोला कहाँ छोड़ू मड़ई मेलम जहित घेट डाल रहे गुपचुप लखाबू के गुपचुप खावे ना ठेला वाला कर चल दे वो बड़ होशियार गुपचुप वाला नाम के जैसे काम कैसे सुन लो वो ठेला वाला कर जावे गुपचुप खवा दे भैया कही ना तो पहली तो कटोरील धरा दी हो हाँ कटोरील धरा दी कटोरील धर के ऐसे खड़े रहा देखबे तैसे लाग भीख मांगत हो कहा भगवान आई नहीं बहनी कटोरील धरा नहीं लागते भीख मांगे बरोबर और वहाँ रे होशियार गुपचुप वाला हाँ बढ़ रही गुपचुप तेल छेदा कर दी भीतरी पानी भर दी आलूल भर दी कटोरी में जमा दी अब वो कटोरी मारे गुपचुप तेल टूप ले धर ओकर बाद मुंह में डाल दे गुप ओकर बाद हो जा नहीं जोरदार ना ताली बजाओ ना पहले मुंह में डाल दे गुप ओकर बाद हो जा चुप और ते अब्बर जोरदार मिठाइसिया पर मिला कई बाजू वाली बताए तो भीतरी डहानी जाग बहिरी डहान निकल दी तो नाम है गुपचुप नाम के जैसे काम होना चाहिए रावण कर सब तो है धन दौलत के कमी नहीं है सोना चांदी की कमी नहीं है घोड़ा हाथी की कमी नहीं है पुत्र परिवार के कमी नहीं है लेकिन नहीं है तो शांति नहीं है हाँ?
और जीवन में सब कुछ रहे और शांति नहीं है तो जीवन अशांत हो जाही, कोई तो सुख देने वाला। समझनो अंगद जी कागू पांव रख दी, चुनौती दे दी। अच्छा अब बता दो विशेष बात भैया, माता शीतल दाम लगा है कौन है? जगत जननी सीता मैया, धरती नहीं छोड़ना चाहती। और वहां धनुष तो घलो धरती माई चिपका के रखे रहा बहनी। राजा जनक धरती माता पूछी से माता सीता तोर बेटी हरे, वो धरती की बेटी है सीता मैया। तब दुनिया में से एको ठन बिहाव नहीं होही कि दुल्हीन के दाइल पसंद नहीं रही ते दमान सब में बिहाव कर दे। तो ये बता दाई तो कैसना वाला दमान चाहिए? तो धरती मैया कथे जनक ते बड़ ज्ञानी अस बाबू, एक काम करबे, ये धनुष ला धरती में रखवा देवे कि ये धनुष ला धरती में रखवा देवे माध्यम बना के, और सब ला बना लेवे। ता जे दमान हमोल पसंद नहीं है तेकर बर में चिपका के रखे रहूं रे धरती में, और जे उठा डारी ता समझ जबे ही धरती माता पसंद के दमान देखे के कावर भगवान कावरा है। तो भूमि भय हंजन, तब वो भूमि के भार ल दूर करे बर ही ता है भगवान। तो भूमि न छाड़त कपी चरण, वहां भी धरती मैया ओकर रक्षा करी और यहाँ भी धरती मैया ओकर रक्षा करी। अच्छा विचार करो सीता मैया जन्म कैसे हो है? राजा जनक के मिथिला नगरी में 12 बच्छर के अंकाल है। नर नारी मन त्राही त्राही हो गए, जीना जिहा तंगाल है। अरे पिए वरना पानी रहे, खाए वरना दाना, प्रजा मन कहे कुछ उपाय कर दे राजा, तब तो रही ठिकाना। गुरु कहे सुन जनक राजा तय सोन के नांगर गड़बे, सबो नंगरिया सन्मा मिल के तहु हरिया धरबे। फिर जोतत जोतत बीच खेत में मिल गई एक ठन हड़िया, और हड़िया आरोल पा के सक लागे सबो नंगरिया। हड़िया ला देख के सबो नंगरिया के मन हाथ डोले, और राजा जनक बीच खेत में हड़िया मुहुल खोले। सब नंगरिया मन कहे महाराज, कोनो कहे हम सोना होही, कोनो कहे हम हीरा, अरे सबके मेहनत लगे बरोबर बंटवारा होना। लालच के मारे सबो जन नगरिया के मन हाथ डोले, और बीच खेत में राजा जनक हड़िया मुहुल खोले। कहा राजा जनक खुश हो गए, अरे सोना चांदी नो है रे पगला, ये तो आवाई हीरा जी। अब वो हीरा के अंजोर में भगा गए सबके पीरा जी। बादल गरजे पानी बरसे मन में खुशी हम आगे, राजा जनक बेटी पागे सीता नाम धरागे। शीतल हवा चलत रहे लइका का नाम धर दे सीता, जनक के बेटी जानकी तोर बन ही रामायण गीता, तोर बन ही रामायण गीता। ऐसन बेटी पाए बर जनक जी से ज्ञानी मन अगवा थे, और वैसन बेटी पाक आजकल के पापी मन आंसू बुहा। काकरो घर कोनो बेटा जन्म ले डरी तो खुश म एकदम, हाँ एकदम बेटा आगे तहाँ एक मन के आगर चिरैनो है घाघर, और काकरो घर टूरी जन्म ली तहान वो फटाका का सुरसुरील नहीं चलाए। तो हमरे गांव में घर पहलान बेटी आ रहा है, वो 15 दिन बीत के फटाका नहीं फोड़ी तो पूछे कजी तुहा घर तो नहीं आए कथे, कैसे फटाका नहीं जने? वो कहा है भैया 1 दर्जन फटाका लेकर रखे हो जी, फिर टूरी तहन मन ढेर हो गएगा। मैं कहूँ हत रे पापी हत रे पगला, अरे जे समय तोर दाई के जन्म होइस रे ते समय तो राजी आजा मन कतीस कहाँ कहाँ टूरी आगे कही के, और तोर दाई जन्म नहीं लेती तत्ते कहाँ नाते रे पागल के खाली बजान बहनी भाई ओकरो दाई हत काकरो बेटी है ना। भाई सुरता करो जब ये दुनिया में हम नहीं रहे तक कहाँ रहे? अपन दाई कोख में ओकर दाई है, ओकर दाई, ओकर दाई है, ओकर दाई, ओकर दाई, ओकर दाई, गिनत गिनत ऐसने बात पे गिनत जावे तब आदि शक्ति जे ही जग उपजाया सो अवतरी ही मोरिया माया। तो बेटी रतन अनमोल धरोहर हेला तय स्वीकार, और नहीं मानबे ते बाबू तोर बर पूरा जिंदगी हो जाही अंधियार। होश की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, होश की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श अगर खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां। और एक ही कुल की लाल धोते हैं बेटे, पर 2 कुल की लाल धोती हैं मेरी बेटियां, 2 कुल की लाल धोती हैं मेरी बेटियां। अब आज माता सीता भी अशोक वाटिका में बैठ के कुल के लाज लही तो ढोवत बहिनी हो, जे वहाँ लंका में बंदनी बन के 13 महीना 10 दिन ले रही, लेकिन अपन कुल के ऊपर बट्टा लगन नहीं दी, अपन परिवार के ऊपर आँचावन नहीं दी, रावण जी से पापी ला स्पर्श करन नहीं दी अपन शरीर ला। बोली राजा रामचंद्र के जय। बेरा ऐसन या हीरे राजा
हंसा उड़ी जाही जी कर्म के लिखारे भैया कौन में काही जी मंगिनी माया नहीं मिले कंदे चतुराई जी मंगिनी माया नहीं मिले कंदे चतुराई जी तेरा ऐसा याही रे राजा हंसा उड़ी जाही जी कर्म के लिखारे भैया कौन मिटाही जी मंगिनी माया नहीं मिले कंदे चतुराई जी मंगिनी माया नहीं मिले कंदे चतुराई जी कोनो दिन बाबा कोनो दिन नाती कोनो दिन दुल्हा राजा हारे हारे दुल्हा राजा कोनो दिन बाराती कोनो चढ़े घोड़ा रे कोनो हाथी हाय रे हाय कोनो चढ़े घोड़ा रे कोनो हाथी हाय रे हाय कोनो चढ़े घोड़ा रे कोनो हाथी देही तोला माया के बानी रे दगा देही दादा देही तोला माया के बानी रे दगा देही तोला दगा देही राजा माया के बानी रे दगा देही तोला दगा देही राजा माया के बानी रे दगा देही दादा देही तोला माया गुड़ीदार रे दगा देही दादा देही तोला माया गुड़ीदार रे दगा देही तोला दगा देही राजा माया के बानी रे दगा देही तोला दगा देही राजा माया के बानी रे दगा देही आए कहाँ तोला जाना कहीं के पता न कहीं ठिकाना रे दगा दी तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी कहाँ ले आए कहाँ तोला जाना कहीं के पता न कहीं ठिकाना रे दगा दी तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी तोला दगा दी राजा माया के बानी रे दगा दी कहाँ ले आए कहाँ तोला जाना कहीं के पता न कहीं ठिकाना कहाँ ले आए कहाँ तोला जाना कहीं के पता न कहीं ठिकाना खेले भुला दे घर भुलिया खेले भुला दे घर भुलिया तोर घर मोर घर तेरे तारा 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मदभाग कोटि विघ्न ते संत कर्मण जीव नीति न त्याग। अंगद जी के चरण भूमि ला ऐसे नहीं छोड़ा थे जैसे करोड़ों विघ्न आए के बाद संत के मन नीति नहीं त्यागे। ऐसने अंगद के पांव हिलत नहीं है भैया होगा। अच्छा अंगद के पांव हिलत निरीश बहिनी हो कोनो मन कहा है मन में बहुत बड़े प्रश्न हैं। कैसे मान ली जाए
ये अंगद हा रावण के दरबार में पांव रोपे हो कहे कि अगर ये कोनो पांव उठा दी तब मैं सीता हार जाऊं कहीं के। मान ली जाए धोखा से अगर कोई आदमी कोई एक रावण के सेना अगर अंगद के पांव उठा लेती तब का होती, समझ आते वही नहीं हम। मान ली जाए धोखा से कोनो अंगद के पांव उठा देती तब का होती। तो कोई मन अंगद लगी से अंगद ये ते अच्छा नहीं करे। अरे भैया राम जी के संपत्ति ला दाम लगा के अधिकार तोला कहाँ से आ गया, ते का पर दाम लगाए सीता मैया ला। तब अंगद जी महाराज की भैया मोला पक्का विश्वास है कि मोला पक्का विश्वास, और सच में वही नहीं हो विश्वासी अंगद जी से होना चाहिए हम सबला। भगवान के लिए अगर विश्वास हो तो पक्का विश्वास अंगद जी जैसे हम सबला होना चाहिए। विचार करो हनुमान जी महाराज के बात ला गुरु मंत्र बना ले है कौन है, अंगद। हनुमान जी हो के अंगद ला देख अंगद ते रावण ला समझाए बर जात हस तो याद रखबे लंका में एक जन 20 आंखी का अंधरा 20 कान वाला भैरा रथे। देखे 20 आंखी वाला अंधरा 20 कान वाला भैरा रथे। तो कैसे समझाए गुरु जी, हनुमान जी पूछे कैसे कैसे समझा। तब वो बात और सुरता आ गई अंगद जी ला। हनुमान जी के का राम चरण पंकज बुर धरहु लंकाय चल राज तुम करहु। तब अंगद जी सुरता आगे हनुमान जी घलो कह रही राम जी के चरण ल पकड़े में तो लंका के राज्य अचल हो जाही कही कह रही। तो मोला भी पक्का विश्वास है जब राम जी के चरण ल पकड़े में लंका का राज्य अचल हो सकत है तो मैं राम के ऊपर पक्का विश्वास करके राम के नाम लेके अगर कदम रखो तब तो मोर ये चरण भी अचल हो सकत है। ये मोला पक्का विश्वास है। एक बार जोरदार ताली बजा रही। ये भगत के विश्वास याद रखो, भक्त होना कैसे तो पक्का विश्वास प्रबल विश्वास होना। अब आजकल के मन ला कहाँ पावे बहिनी हो, ये युवा हरे। अब युवा कर ऐसे भगवान बुद्धि दे युवा अंगद ला कि राम जी के काज संवार के आगे। अब आजकल के युवा मन कदे कर बेईमानी करना है, कदे कर चोरी और लबारी मारना है, और कदे कर कहाँ करना है। आजकल के युवा मन एक डहाडी मांग जात उल्टा पुल्टा। एक ठन बात में सुरता आते बहनी हो, दो जन जवान छोकरा में रिंगत रिंगत जात रहा। ये डहर सुनन वो तहनी सुनन कहो तुम। दो जन जवान छोकरा में रिंगत रिंगत जावत रहा। ता एक जगह देखी से एक ठन होटल में जोरदार जलेबी बनत रहा, गरम गरम जलेबी। तो गरम जलेबी बनत रहा थे। एक जन छोकरा कहा थे सुना था संगवारी, अरे हीरे अब्बड़ जोरदार जलेबी बनत रे, चल न खाबो। अब्बड़ जोरदार जलेबी बना, चल न खाबो। तब दूसरा टूरा कथे वाह मोर जेब में पैसा नहीं है जीत तू रौकीन मोर जेब में 1 रुपया पैसा नहीं है तो कैसे करबो। वाह खाबो रे भैया पक्का। तो एक काम कर होटल वाला पहली पैसा थोड़े मांगी, पहली जलेबी खा ले लेन के तानोकर बात तो पीछे पीठ ठठही कि पैसा नहीं देवे। अरे वो पार देखे जही। अब होटल में चल दिस बहिनी हो, होटल में चल दिस काकरो जेब में पैसा नहीं है दोनों जन के ना। होटल वाला कहा थे भैया खाए चल 2 प्लेट जलेबी लगा दे के जलेबी खाबो। अब होटल वाला घलो गरम गरम जलेबी परोस दी से मन लवो। एक प्लेट जलेबी जमाई खुश हो गए। और होटल ने निकलत रहा एक जन आदमी है पहला वाला। तो कहते जाने वाला थोड़ा ठहर जा, जलेबी खाक जा था सब पैसा तोड़ दादा दी ऐसे जलेबी खाक निकला था पैसा तोड़ दादा दी। वो कहते सोच समझ के बात कर होटल वाला। देख एक तो चोरी ऊपर से सीना छोड़। वो कहा सोच समझ के बात कर होटल वाला। अरे मैं जब भी कोई जगह खातो ना पहली पैसा जमा करता तब खाता तोला होश नहीं है। मैं पहली पैसा दे हूँ तोला तेकर बाद जलेबी खा हूँ। होटल वाला कहते मोल 20 साल हो गए होटल चलाता आज तक कोई पहली पैसा नहीं दे। फालतू ते लबारी मत मार। वो कहते नहीं मैं पहली तोल पैसा दे हूँ। इसने बहुत छिड़ के दोनों में, एक कहा मैं पैसा दे हूँ, कहा मैं पैसा नहीं दे हूँ। अब उसका बाद दूसरा टूरा खा खसकत रही कर झगड़ा देख के। एक दोनों जन के झगड़ा चलत रहा है, दोनों जन कर पैसा नहीं है। वो होटल वाले कल ले वो खाक निकलत रहा है, पर होटल वाला कल का हाथ निकलत देख भैया कथे का है तू मन एक बाद बार झगड़ा हो तो ना वो पैसा दे हो कथे, अब ये पैसा नहीं दे हो कथे। लेकिन तुम्हार चक्कर में मोर पैसा जन भूलावे मैं पहली जमा कर दे होते लगा। दूसरा नंबर वाला टूटा तोर झगड़ा में मैं पहली जमा करे तेल मत भूलावे। तब होटल वाला दिमाग लगा
ऐसे थोड़े भुलाए हूँ कि दू झन के भुला जाऊँ, एक आध झन के समझ आते कर भुला के हूँ तेकरो ला तो का कहत नहीं मोर बेइज्जती मत हो गई। होटल वाला का कहा नहीं 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 तोर याद है भैया ते दे पैसा ते जा, हाँ तोर सुरता है ते जा। तब वो पहला टूरा जेकर संग झगड़ा होत रहा ते का कहा है मैं कसम खा कहा तो अपन बाप की कसम खा कहा तो मोरदाई कसम खा कहा तो जैसने ढंग ले वो टूरा पैसा दे तैसने ढंग ले महू पैसा दे होगा। ताली बजानो मतलब कि एक मतलब ये कि वो पैसा नहीं दे तो दे कहा था तब महू वैसने नहीं दे तो वैसने वाला महू दे। तब वो दूसरा नंबर के टूरा कहाँ थे ले ना ते कहा है का कनक पर भला लगे हसियार होटल वाला कहा मैं पैसा दे होते सुड़ता है ना कहते हाथ और पक्का सुड़ता है। अच्छा के पैसा है प्लेट 20 रुपया। तो दूसरा नंबर वाला टूरा कहा थे एक काम कर मैं जो पैसा दे हो ना ते झगड़ल छोड़ यार ओकरो पैसा काट ले मोरो पैसा काट ले 20-20 रुपया 100 के नोट दे हो 60 रुपया वापिस दे के चलो हाँ 100 रुपया दे हो ना ओकरो काट ले मोरो काट ले 60 रुपया वापिस दे। होटल वाला कर ले 60 रुपया लूट घलो डरीस और वो मन जलेबी खाई घलो डरीस। आजकल के जवान मन ऐसा हरे बहनी हो ताली बताओ। युवा होना तो कैसे दिमाग लगाना अच्छा बात है पर ऊपरा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जब दुनिया वाले मतलब गोल मोल कर दे दुनिया वाले मतलब ठगे पर दिमाग नहीं होना। अगर ठगना है तो रावण के उल्टा बुद्धि तेला ठगे के काम कर। अगर दिमाग लगाना है तो भगवान के काज हमारे द्वारा कैसे हुई ये मां दिमाग लगा के काम कर। तो भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मत भाग कोटि विघ्न ते संत कर जीवी मन नीति न त्याग। अंगद जी पांव उठत नहीं रहा है बहिनी और जब अंगद जी पांव हिलत नहीं है सब ओकर सेना मनइस बहिनी हो लेकिन कोई उठा नहीं सकी संगत के पांव ला। आखिरी में हक खा गए रावण खुदे खड़े होई रावण इनक दिनक करत खड़े होई बहिनी हो। और सचमुच में कभी ना एक कनक के डहार देखत रहो बहिनी हो अबे डहार नाटक लीला देखात हो लेकिन इनक दिन ना हमार गाँव नाटक में देखथन तेला बतात हो। तुम्हार गांव में होते नहीं वो रामलीला होते ना और सही कभी ना रामलीला कराना बड़ खतरा काम है भैया। तो कहाँ बात जे पात्र दे रहे ना तो एको ठन भुलाना नहीं चाहिए ना वही नहीं और सोच समझ के पात्र दे लगते। जे रावण बनाना है तो शरीर ऐसे एकदम मोट डांट होना एकदम ऊंच फूट होना और ओकर आवाज घोलो बुलंद होना आई नहीं बहिनी हो रेगड़ू झेगड़ू बना देवे थोड़े बनी वो जलनी फवत रही ते रावण कैसे बनी तेला बता। रेगड़ू झेगड़ू नहीं बने हमार गाँव मलकर घटना हुई तेल बता छोट बल्ला 2 दिन बाँचे रहा तो इसने में रावण बनते तो इस्तीफा दे दिस वो 2 दिन बाँचे रहा तब रावण बनते तो इस्तीफा दे दिस में नहीं बनो रावण फावन अमन मनान का बन नहीं बन में आते हैं रावण 16 साल हो गए तो रावण बना तब का हो गए तो टूरा चुप्पे कहा मोर मन हावे गुरुजी रावण बने के गौकिन का मन उबुक चुबुक होते फिर मोला रावण बनाना है तो हम घर गोलुक मम्मिल मनाओ जाओ ना हे भगवान ओकर घर वाली कर कृपा अटके रे गाँव वाले मतलब 2-4 झकल के हैं चलो भैया मना बोल यार तो मनाए बर ओकर घर में गेन बहिनी बोल मनाए बर ओकर घर में गेन तो ओकर घर वाली देखी तहन अपने अपन ओकर बजरंग बली के रोल चालू हो गया। ओकर घर वाली हमला देखी तहन का है वाह तुमन कहीं कर डरो हमार घर वाला नहीं बने रावण फावन दई तो का बनी बने माता राम तेलत बता तो का है तुमन का जान हो एक दिन भर हमार घर वाला रावण बना देथो तो एक दिन भर तो बनाबो महतारी कहीं रोज रोज थोड़े रावण बनाबो कहते तुमन ला का है एक दिन भर हमार घर वाला रावण बना देथो और हम धान लुए बर खेत जाथन मित्र रोपा लगाए बनना तो हमार संगवारी मन हमला मंदोदरी कथे दई हमार संगवारी मन मंदोदरी कथे हमनी हमार घर वाला नहीं बने रावण फावन। अब वो लड़का जोरदार फपते बहिनी हो रावण बनते थे एकदम मोट डांट शरीर अब वैसे अटिया करेंगे डायलॉग बोली तैसे लागी रावण इसने चली सोही पक्का हाँ एकदम जोरदार डायलॉग। मेरे आदेश पाकर सूर्य उदय होता है हाँ मेरे आदेश मानकर सृष्टि हो जाता मौन इस दुनिया का मैं अकेला मालिक मुझसे बढ़कर दुनिया में कौन मुझसे बढ़कर दुनिया में कौन हर देखो ना रावण निकले तुमन कहा तो पक्का ही रावण बना तो ही रे नहीं बनो बहनी हो मैं रावण नहीं बनो तो बनते तेला बता एक कापी वाली भांची हो तुमन चुप्पे काबर बैठे हो
काबर घाटा का रात हो कसम हो और जे मन नहीं लिखवा है तिका मन कर कोचक कोचक के लिखोन भाची हो और जे मन नहीं देन कही तेल मोला बताबे कदे कदे मन नहीं देन कही ते मन लो हाँ चुप्पे मत बैठो कहा तो मतलब कोचक कोचक के लिखोन हो तोर मम्मी के दे हरे वो मोर दीदी है निया है वहाँ तो कर तो 20 रुपया बाँचेंगे और तोर पापा के दे हरे अच्छा नहीं मैं से कहा था काबर तू मन मोर भांची हरो तो तोर पापा हा मोर भाटो हरे और तू मन कोनो कम वसूल करहूँ ना तोर दादा कर ले वसूल हूँ कहा था तेकर से ते चुप्पे नहीं कोचक कोचक के लिखो कहा था सब झक माइक वाला करतवाबे नहीं करे हरे 100 रुपया तू कहा था जल्दी आ जल्दी जल्दी कोचक कोचक के लिखे कर तू मन हम ढेरी आया रख बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सरपंच घलवा है सरपंच अच्छा आप हरो वो सरपंच 500 वाला तू कहा थे तुम चुप्पे कार बैठे तो जल्दी जा जल्दी तो हाँ अच्छा तोरे गुड़िया देख तो डर वो तोर पापा है काकर पापा है एक चल ना जल्दी जा भांची जल्दी 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 बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मन बड़ गदगद हो गए बहिनी हो गौकी रावण के दरबार अंगद जी महाराज ओकरे दरबार में जाकर रावण नहीं चुनौती दे दी कि एक मतलब मोर ये वो रावण है बहिनी हो जिकर घर में अग्नि देवता खाना बनाते जिकर घर में वरुण देवता पानी भरते पवन देवता जेकर चमट डोना थे धन के देवी लक्ष्मी जी कर घर झाड़ू चलाते ब्रह्मा जी दुनिया बनाने वालों का घर कथा पढ़े बढ़ जाते यहाँ तक भगवान शंकर देवादि देव हरे लेकिन पांव परवाए बर रावण कर जाते तब वो बेईमान पांव करते ऐसा रावण घलो ओकर आगुम जाके घलो अंगद जी महाराज चुनौती खड़े कर दी आगुम। मैं बताना ये चाहता हूँ आप सब नंबर बहिनी भैया हो ये देश के युवा मन समर गए ना अंगद है युवा है बस मैं बताना ही चाहता हूँ जे देश के युवा समर गए जे गांव के युवा समर गए वो गांव ल तरक्की करे से कोई नहीं सके हाँ जे गांव के युवा को समर गए ना तो वहाँ तरक्की कोई नहीं रोक सके बहिनी हमें जहाँ तक के देखा था तुम्हार गाँव सरपंच गलब एकदम जोरदार युवा है अब ऐसा युवा सरपंच जे गांव बन गए ना ते गांव तरक्की कोई नहीं रोक सके एक बार जोरदार ताली बजाओ युवा सरपंच है नहीं और युवा मनकर जोश रहते बहिनी हो और बुजुर्ग मनकर होश रहते तो सरपंच है युवा तेका कर जोश है तब बुजुर्ग होश वाला मन संग में धर के चलबे तो गांव के तरक्की और विकास ला कोई रोकने वाला नहीं खूब तरक्की हो ही बहिनी हो। अब आप सब लोग बता दो जे गांव रामायण होते ते गांव तरक्की होबे करते के साल से हो तुम्हार गांव रामायण वो 3 साल और मोला ही साल बोला है देखा था अशोक भैया लौकी नब्बड़ कपती वो ये डाला देखने का अशोक भैया हाँ तो कपट के बारे में बता थे मोल 3 साल हो गए रामायण होत का थे मोल पहली बार बोला है उहू में पंदोली देव मोर छोटे भाई नहीं आओ कि इसना बंटी गोपाल है तो कर जगम भेजे है मोलता बाहो दादा तुम्हार दर्शन करे तो ताली बजाओ कहा लेकिन हम तो जानत रहे बहिनी हाँ हम जानत रहे हमार किस्मत के रोटी ते थोड़े नंगा ले ऐसे वो कहावत सुने हो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम तो हम तुम्हार गाँव दाना दाना नहीं बोरा बोरा खाए बरा हम बता एकदम जोरदार रमकलिया और कुम्हड़ा चूरे है अम्मट में अब एकदम जोरदार रामायण वाला मन के माथा में लिखा है ना अशोक भैया रामायण वाला मन के माथा में लिखा है आलू चना आलू भाटा पत्ता गोभी लेकिन तुम्हार गाँव को बाहर है फूल गोभी वो देवैया पर ताली बजाओ कब कतका जोरदार भोजन के व्यवस्था करे है मैं सब ला भूल जाऊँ फिर कुहेरा भल्ला नहीं भूलूंगा कावर तुम्हार पड़ोसी गांव मोर बहिनी आए वो पलौद में देवांगन ट्रेडर्स वाला घर मोर बहिनी आए पेट्रोल पंप ला नहा के जाबे पहली बिल्डिंग उकरे हरे तो पड़ोसी गांव में अब तो रिश्ता नाता जुड़ गए ना बहिनी हो अब ये कहल नहीं लागे ये रिश्ता क्या कहलाता है कहल नहीं लागे मैं आऊ ना तत्का बे आते 60 गौ की ईमानदारी से बता तो सुने अशोक भैया 2 जन मन मिली ते मन का हाथ रहा तोला तो देखे रहेगा ते देखे देखे बरोबर लागत था लेकिन एक के ठन गड़बड़ है कहे का पहली यू देखे रहे हो तब नान नान चुंदरी सब अभी बहने का थे कैसे हो गए है का उसने कहा था भाई अभी कैसे हो गए
तब मैं कहूँ बाबू विज्ञापन के जमाना ही यार, विज्ञापन के जमाना। और कहते कैसे विज्ञापन? तब मैं कहूँ भाई जैसे दाई माई मन टीवी चालू करके बैठते, जैसे ही साथ निभाना साथिया चालू होते तहन नवा वाला विज्ञापन आते। कैसन? वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिली खिली जाए, सबकी पसंद निरमा। ताली बजाओ को ऐसे विज्ञापन कहते हो तब होले। अच्छा एक चकलत पक्का देखे वो बहिनी हो, कोलगेट के विज्ञापन, वो भोबली डोकरी, वो कोठन नात नहीं डोकरी की। और कैसे विज्ञापन बने वही का तुम भोबली डोकरी ला, वो डोकरी के कोठन दांत नहीं कुसियां ल चूचरत रखे, ऊपर हम नतनी लगते। यही तो स्ट्रॉन्ग है, यही तो पोषण देता है, और खुदे दांत नहीं भोबली का। तमहू के हम विज्ञापन ल देखना है मोटा ल देखता हूँ मन, देखो तो पता चल जाही कैसे लंबे मुलायम काले बाल वैस मॉल ने किया कमाल। इससे बनिस नहीं बहनी हम कहते नहीं 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 भैया ऐसा नहीं कहता हूँ, कहीं कोई कारण हो ही कारण है बाबू। अशोक ल पूछ लेबे, पहली तो हमरा माने पढ़त रहे ना भागवत और शिव महापुराण घलो पढ़थन के खाली बजान बहनी। शिव महापुराण भागवत कथा घलो तेकर से तीजी हो तो हम ल कहा तो बहनी हो विज्ञापन करत तो तुहर गांव सरपंच ल कहू ओकर भागवत कराबे हैं किसे हमन ज्यादा महंगा वाला नोहन, वो सस्ता वाला हरन कहीं नहीं पूरा थे नरिहर भर दे दे, पंडाल लगा दे फोकट में भागवत, फोकट में भजले सीता कहीं नहीं पूरे विदाई में तुलसी पत्ता दे दे। अच्छा ज्यादा खर्चा नहीं कराओ सरपंच, वैसे दाई माई मल्ला विष्णु देव साय है, सबके खाता में 1,000 साय साय भेजते, एक एक महीना भर के जमा करवा ले बंद ही नहीं बहनी। ताली बजाओ ना तो ज्यादा महंगा थोड़े का कहान बन जैसी शिव महापुराण भागवत कथा तो कथे ये चूंदी बाढ़ से भागवत कथा का ताल्लुक में क्यों हावे बाबू ये काकरो अमाना तेरे कैसे वाइट ठन गाँव भागवत पढ़े हंते दाई मन औ नरिहर दे डरे साल भर 2 साल पहली पढ़े रहे हंते मन तो वो मन के हे महाराज औ जब आवे ना तो टीवी में देखता ते महाराज मन के बड़े बड़े चूंदी रहते तो हूँ बढ़ा काबे के तमें क्या हुए पक्का मोर बस में है भैया जम जहित बढ़िया बात नहीं जमहित कटवा देवो। अब तू मन बताओ जमत है नहीं जमत है जमत है ना आज का जन्म लोड दूत में सरपंच बन जो कहा ताली बजा आप सब लब्बड़ धन्यवाद दीदी हो। और अब्बड़ बेर के भूख मरत हो फिर मोर मारे उठे की हिम्मत नहीं होती मैं जाना था। चलो ज्यादा नहीं बस 5 मिनट के समय पियर बत्ती जल गए है। आप सब ला धन्यवाद दो ओकर बाद मंच ले विदाई पाहू में है एक ठन मंच जाना है एक ठनो बाँचे है तो आप सबले हृदय से नमन कि ये मंच में मुलाये के अवसर मिली। सबले पहली धन्यवाद आयोजक बंधु मन पर एक बार अच्छा जोरदार ताली बजा दो हृदय से नमन। बहुत अच्छा व्यवस्था करे है भोजन से लेके मार्ग व्यय और बढ़िया पंडाल बढ़िया माइक अच्छा ये दे बढ़िया बैठे ता हवा पानी की व्यवस्था घलो दूसरा गांव मन में गर्मात रही सब बड़ एकदम बढ़िया व्यवस्था बना होते कर बड़ धन्यवाद। अब बेचारा मन तू मन तो 2 दिन रामायण सुन बहनी हुए बेचारा मन 2 महीना मेहनत करे बिहनिया बिहनिया लूट के जब चंदा मांगल जात रही सोई घर वाली मन की बजरंग बली के रोल चालू हो जात रही तो बिहनिया चंदा मांगे बढ़ जाता घर के बुतल कौन करी इसे और ऊपर हम और चंदा देवैया मन 50 रुपया दिए 100 ठन बात सुना थे बेचारा मन तो कतका कांटा ताज लब वो का मन बर ताली अच्छा बजाओ का हाथ हमें ताली बजा। अब एक ठनऊ बात बता देता हूँ भैया ऐसने रामायण हो 5 साल हो के सब चाहत हो कि नहीं चाहत हो ना तो एक काम करो अभी खुला दरबार है हरिहर मड़वा 5 साल रामायण हो कहीं अपन अपन डाले चंदा लिखवा दे रहा कहा कापी पेन ला धर रहे सर पर अभी ले चंदा लिखवा दे रहा ओकर फायदा बतात हो। अगर अभी ले चंदा लिखवा देबे 5 साल के रामायण भर के ही के ना तो पैसा लागे हम ही दिन में देबे अभी देल नहीं कहा था 1 साल भर जीवन बीमा हो जाही तो 1 साल भर जीवन बीमा वो यमराज के औकात नहीं कि तो लेख सके काबर वो अगर यमराज बीच में तो लेख जाही तो यहाँ चंदा लो कर ददा दी एक से जीवन बीमा कराना है पहली लिखवा दे रहा 5 साल के चंदा के
कानपुर सार रामायण जरूर होही। चलो आप सब ला धन्यवाद। अब ओकले ज्यादा धन्यवाद ये हमन बैठ के रामायण पढ़त हन। हमार भाची मन हा घूम घूम के हमार मन पर चंदा इकट्ठा करत थे। तुम्हार अछरा के पैसा निकाल निकाल के हमार मन पर भैया मन के जेब के पैसा निकाल निकाल के तो तुम्हार अछरा कभू खाली मत होए मोर बहिनी हो। ठस ठस ले भरे रहा है और भैया मन के जेब सदा छलकत रहा है। और मैं तो ही कहूँ जैसे कि मैया लिए दिए तैसे कि मिले आशीष। अंधन तुम्हार परिवार भरे तुम जी ओ लाख बरिस, तुम जी ओ लाख बरिस। नवा नवा हसिया के नवा नवा बैठ और जिया जागत रही जब तो भैया दिन बादर में फिर है। वासे सुबरत की मोर कहानी पूर गे दार भात चूर गे। बोली राजा रामचंद्र की जय। करनी के बेरा मरनी के जोर आगू पाछू घेरे तो माया के रोज। करनी के बेरा मरनी के जोर आगू पाछू घेरे तो माया के रोज। तो कैसे भुलागेगा तै तो कैसे भुलागे ना ये तो जिमरा अन गई है। तो कैसे भुलागेगा ये तो जिमरा अन गई है। करनी के बेरा मरनी के जोर आगू पाछू घेरे तो माया के रोज। करनी के बेरा मरनी के जोर आगू पाछू घेरे तो माया के रोज। तो कैसे भुलागेगा तै तो कैसे भुलागे ना ये तो जिमरा अन गई है। तो कैसे भुलागेगा ये तो जिमरा अन गई है। डाला कहा गोबर दिलाए घर के गोसानी ला झुलना झुलाए। दाई दादा ला कहा गोबर दिलाए घर के गोसानी ला झुलना झुलाए। जियत न मोरी मरी माहे कोरी मोरी मरे माहे कोरी कौन लाते खवावा तसरे। जियत में मोरी और मरे में पूरी। जियत बाप और कहा थे बेटा 15 दिन हो गए पलंग में सड़त मोर प्राण नहीं छूटत रे। एक दिन एक काम करते बहू कर भजिया रंधवा देते मोल खवा देते बेटा। भजिया खा प्राण छूट जतीस रे। तो कर बहू भीतरी डाले कुरबुरावत है मेनी रांधो टोकरा पर रजिया भजिया का खाते तेल पचोल नहीं सके बहिनी कैसने खाते तैसने वो लगते कौन जतन कर ही टोकरा में नी रांधवा जिया भजिया। अब वही टोकरल मरण भर दे बहिनी हो। वहाँ पितर के दिन भजिया रांध के हूम दे हमार ससुर अब्बड़ मन करे बहिनी कौन ला देखा था। दाई हजियत तक कहा थे बेटा मोर बर एक ठन लुगरा ले देते चिरहल पहने रे। होकर बेटा कहाँ दाई आज मरो का काली मरो हो गया ये लुगरा नावा ले रहूं तहन ले सेच के काम तो वही ले चिरहम काम चला ले। अब वही दाई मरण भर दे वारे निष्ठुर बेटा मरे एक बात पीताम्बरी ओढ़ा थस रे कौन ला देखा थस बाबू। कौन लाते ही देखावा थसना कौन लाते ही बतावा थसना ये तो जिमरा अन गई है। लाते बतावा थसना ये तो जिमरा अन गई है।
दा डाला डंडा धर के कुदाए, मंदिर में जाके कैसे नरियर चढ़ाए। दाई दा डाला डंडा धर के कुदाए, मंदिर में जाके कैसा नरियर चढ़ाए। तोड़ करने के तय पावे सजाना, तोड़ करने के तय पावे सजाना, कुल्ला तय बतावा थसे। एक जन नान चीन बेटा है, नान चीन लइका अपन दादी कहत रहा, ए दादी काहे आज का तिहार मानत हन वो, एकदम बढ़िया मुहाटी लिपे है, ओकर ऊपर चौक पूरे है, एक ठन पीढ़ा में एक लोटा पानी भर के दतून ल बोर के फूल ल छीट दे हसकाती हारे वो। ओकर दादी कथे आ तोर बाबा यही बेटा पितर माना था रे, आ तोर बाबा यही लइका खुश हो गए। वहाँ आज मोर बाबा महू चीन डार हूँ नहीं देखे मोर बाबा लग कते नहीं बेईमान और संहत नहीं आए रे कौआ बन के यही बेटा कतका बे रही दादी वहाँ 12 बजन देना रे बरस वहारी चोरी तहन जमाए बर रही के बोले इका टक लगा देखत कतका बे रही हमार बाबा 12 बजे तहन लइका चिल्लाए दादी काहे हमार बाबा आ गए हमार बाबा आ गए। ओकर दादी कथे कैसे चिन्ही सोही कौआ लिया ऐसे तीत कह रहे वो कौआ बन के यही कही के। लेकिन ये बता दादी हमार बाबा मन के झांदीस वो कौआ 5 ठन बैठे छानी में कोने लाते हैं दिखावा थसना कोने लाते हैं बतावा थसना ये तो जिमरा अंधी है कोने लाते हैं बतावा थसना ये तो जिमरा अंधी है। करने के बेरा मरने के जोड़ आगो पाछू फिर तो नवाया करो करने के बेरा मरने के जोड़ आगो पाछू फिर तो नवाया करो तो कैसे भुला देगा तो कैसे भुला गे ये तो जिमरा अनगई है तो कैसे भुला देगा ये तो जिमरा अनगई है 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 ये तो जिमरा अनगई है। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो। चना वही खाता है जिसका होता है दांत, चना वही खाता है जिसका होता है दांत। तुमन कहां जात हो भात खाए बर? चना वही खाता है जिसका होता है दांत और ताली वही बजाता है जिसका होता है दो हाथ। ताली नहीं बजाने दोनों हाथ ऊपर करके, जिनके जिनके दो हाथ उठाओ दोनों हाथ और जे मन लइका पाए तेकर दूध भात। तो चलो पूछना चाहता हाथ उठा रहा जम्मो जन जेकर जेकर दूध ना आते। अबे पूछना चाहता ये मंडली कैसे लागिस कैसे लागिस ये डहर वाला कैसे लागिस तो जोरदार हाथ ताली का बनी बाजीस। हाँ बहुत ही सुंदर भाव के साथ हमारे बीच में हम पा रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे कलाकार ऐसे फनकार जिनकी बोली जिनकी भाषा जिनकी शैली शुद्ध छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी बोली के बाद माध्यम से जिन्होंने जनमानस को आह्लादित किया। बहुत ही सुंदर 1 घंटा तक सबको बांध के रखा समा बांध के रखा। ऐसे उत्कृष्ट कलाकार भाई चेतन दुलार जी हमारे मित्र है और हमारे मित्र के लिए एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। मित्र तो वही होता है हर सुख में और दुख में खड़ा होता है। मित्र तो वही होता है हर सुख और दुख में खड़ा होता है। तभी तो कृष्ण राधा के लिए नहीं बल्कि सुदामा के लिए रोता है। ऐसे मित्रता है। ऐसे हमारा मित्र हमारे परम सम्मानित चेतन दुलार जी इस मंच पर बहुत ही सुंदर भाव के साथ कथा कह रहे थे। अब कौन जगह कथल की सेकाजन बताऊ अतकबिले सुने हो लठर झुमर के रंग रंग के उदाहरण देख तुम्हारे समझावत रही से कति जगह कथल की इस वो अब वो मोसी हरियल लुगरा वाली कति जगह कथल की दाई
लंका कांड लग जाना था लंका कांड में कथी जगह कथल की हीस। ये देखे चेतन भाई, अब ते बाल हला हला गीत गावत हस, लेकिन सुने हे मन पाछू डार वाली बताई संगत गए रामन ला समझाए वर्की के वही बात है। अंगद रामन ला समझाल गए 14 जन में समझे, लेकिन काकरो बात ला नहीं मानिस। ये दरी अंगद ला भेजे, अंगद ला कौन भेजे? भगवान राम भेजे। काबर भेजे है कि ये मोर ये मोर दास, ये मोर सेवा के। अब ये कौन है? ये बालिक बेटा है। और बाली कौन है? रावण के मितान है। तो हो सकते अपन मितान के बेटा की बात ला मान ली। कई जन ला भेजिस, हनुमान ला भेजिस, नहीं मानिस। कई जन समझिस रामन ला, लेकिन नहीं मानिस। ये दरी अंगद ला भेजे। हो सकते एक बात ला मान ली कि वही बात ला बात अंगद जाक रखिस रावण जगह। हे दशग्रीव, हे महाराज, मैं दूत राम रघुराज का हूँ, युवराज हूँ वानर देशों का, और पुत्र मैं बाली राज का हूँ। बाली और तुम दोनों में था सच्चा प्यार दोस्ताना, कुछ तुम्हें उचित मंत्रणा दूं, इसलिए हुआ मेरा आना। तजा रामन लकीस, हे रामन, नतम ते मोर फूल ददास। अंगद के कोने रामन फूल ददा। अंगद के कोने रामन फूल ददा है। तो वो किस कहते हैं अच्छा काम नहीं करे रामन, रिश्तम ते मोर फूल ददा होते के नाते मैं तो एक बात कहे ला कि ते पर नारी के हरण करके ला। सीता मैया जेला जगत पूरा माता मान के पूजा करते, जेकर पूरा सेवा करते, तेन महतारिल ते हरण करके लाहस। दूसर के नारिल हरण करना अच्छा बात नो है, दूसर के नारिल चोराना अच्छा बात नो है, दूसर के नारिल लाकते लंकम रखे से अच्छा बात नो है। ते वेद पुराण धर्म शास्त्र का अध्ययन करे से अच्छा बात है, पंडित बढ़िया बात है, ज्ञाता बढ़िया बात है। लेकिन एक ठन काम गलती करे, सीता के हरण करके ते लंकम लाहस, वही गलती है रामन ते ओला वापस कर दे। अतकिच के है पायरिस वो अंगद अतकिच के है पायरिस शीतल हरण, शीतल वापस कर दे के रावण केड़ी क्रिस तरवम चढ़ के जोरदार गर्जिस। ए अंगद, ते मोला समझाला हस रावण जेकर रेंगेले धरती हाल थे। अब सही बात है, धरती हाल है जेकर रेंगेले। एक ठन गांव उसने रामलीला हुआ समझ चल देन। अच्छा रामलीला हुआ गा लखन भैया, है ना? अच्छा रामलीला हुआ से वो दिन रावण और अंगद के संवाद रही से थौका पर्दा वाला पर्दा खोलिस, रावण निकलिस गरजत, है ना? रावण निकलिस गरजत, लंकाधिपति मेरा नाम रावण है, लंकाधिपति मेरा नाम रावण है। अरे लंकाधिपति मेरा नाम रावण है। बल्कि रावण नहीं, वो खेलावर रहा है, पाठ करत रही से। रावण नहीं खेलावर रही, पाठ करत रही से। अब गड़ जाए वहां मेरा नाम रावण है कि को खेलावर रही से, फिर गड़ जाए। जब मैं चलता हूं तब धरती कांपती है कि ऐसे भुजल उठावे तलवार धरे। जब मैं चलता हूं तब धरती कांपती है कि बिहनिया देखे मोसी एक ठन कुकुल देख के अपने भागत रही से, एक ठन कुकुल देख के अपने भागत रही से, फिर कर जाएगा। मैंने इन्हीं भुजाओं के ताकत से कैलाश पहाड़ को उठाया है। सुने लखन भैया, वो गर्जत रही से, मैंने इन्हीं भुजाओं के ताकत से कैलाश पहाड़ को उठाया है। बिहनिया उकर दादा 10 काठा तिवरा दिस तेला ले दे को उठाए रही से, 10 काठा तिवरा ले दे को उठाए रही से, वहां गर्जत रही से। वरुण दो मेरे घर पानी भरती है कातिल, सुने गोदावरी? हाँ, गर्जत रही रावण वरुण देव मेरे घर पानी भरती है कि के। सुने लखन भैया, वरुण देव मेरे घर पानी भरती है कि के। बिहनिया देखे मां कसम अपन बाइल नहवाए बर अपने कांवर फांदे रहा है। कुबेर मेरे घर भंडारा भरती है कि के। बिहनिया देखे दुकान में गिस, ये भैया 5 रुपए की बीड़ी उधार दे तो कि के। तो चित्र और चरित्र में अंतर होते साहब, है ना? तो ये हरे रावण की प्रवृत्ति। लेकिन रावण काकरो बात ला नहीं मानिस, कई जन की हिस, और कई जन के बात ला नहीं माने तेले का कथे जानथस? कूठा
कूटहा कथे कूटहा कतको कहल मानस नहीं परे हवस तय कूटहा धर्म गोड़ तो टेढ़गा हावे करम गोड़ है टूटहा सबके दोना भर के हावे तोड़ दोना है फूटहा अरे अमृत पिए बर मुंह नहीं खुले और जहर चाटे बर जूटहा कतको कहल मानस नहीं परे हवस तय कूटहा कतको कहल मानस नहीं परे हवस तय कूटहा रावण कूटहा पड़ गिरिस काकरो कहल नहीं मानिस का। ये पावन भाव अंगद के पावन प्रसंग हमर चेतन भाई के एक बार मैं निवेदन करो हमर चेतन भाई पर एक बार जोरदार हाथ ताली बजाओ। कितना बढ़िया व्याख्या करीस, कितना बढ़िया व्याख्या सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सब ला लेके एक साथ हमर चेतन भाई कोई अलवा जलवा व्याख्याकार नो है। धमतरी जिला का आन बान उसान है, धमतरी जिला में जेकर अलग पहचान है। ऐसे हमर चेतन भाई के पावन मुखार बिंद से हम कथा सुन रहे थे। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज दूसरा मंडली आना था लेकिन उनको भगवान का कृपा नहीं हुआ, लेकिन कृपा पात्र भगवान का ये बना चेतन भाई का आज इस मंच पर आने का सौभाग्य मिला। प्रभु की कृपा जब होती है संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं, अपनों के बीच आने का वो अवसर खुद आ जाते हैं। ऐसा ही एक अवसर हमारे कुहेरा गांव में आया है, इसलिए हमने आपको खास निमंत्रण पर बुलवाया है। बहुत ही खास भाव के साथ हमारे मित्र को हमने इस मंच पर आमंत्रण किया। चलिए आपके गीत और संगीत निवेदन करो। 2 ठन मंडलियों बाँचे है, 2 ठन मंडलियों बाँचे के घंटा समय अभी 9:30 बजे ज्यादा नहीं होए, 10 से 12, 12 से 2 तैयार हो ना, 2 बजे तक जागे पर तैयार हो ना। हाँ मैं निवेदन करो दाई हो, जीवन में जागते तो नहीं पाते, हंसना है तो रोना पड़ही, जागना है तो सोना पड़ही, लूना है तो बोना पड़ही, और कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ही। निवेदन चलिए आपके सम्मान में बहुत से दानदाता ने मुद्रा पुष्प के रूप में राशि प्रेषित किया है। रमऊ धीवर 10 रुपए, कौशल्या यादव 20 रुपए। और चलिए विदाई के लिए तैयार रहेंगे दीपक साहू, रामेश्वर साहू और हेम कुमार पाल, तीनों से निवेदन आप तैयार रहेंगे। कौशल्या साहू 20 रुपए, जोहत राम सर्वे 20 रुपए, दिलीप चंद्राकर 10 रुपए, श्रवण साहू 10 रुपए, स्वर्गीय अमरउद्दीन पाल 10 रुपए, स्वर्गीय बिसाहू पाल 20 रुपए, रमेश पाल 20 रुपए, देवेश यादव 10 रुपए, सालेंद्र यादव 10 रुपए। हाँ जाओ खाए बर जल्दी जाओ और मंच मंडली बैठक ले आ जाओ, जाओ जल्दी अभी। सालेंद्र यादव 10 रुपए, महेश तारक 20 रुपए, राजू सेन 50 रुपए, फणेन्द्र साहू राखी से 20 रुपए, दुर्गा धीवर 10 रुपए, खोमन धीवर 10 रुपए, हरीश विश्वकर्मा 10 रुपए, मोक्षिता पाल 10 रुपए, भूमि पाल 10 रुपए, युग पाल 10 रुपए, बेलसिया यादव 10 रुपए, रामकृष्ण यादव 10 रुपए, किरण हितेश हितेन ताराचंद और धीवर की ओर से 50 रुपए, वीरेंद्र कुशल यादव 10 रुपए, प्रकाश रोशनी शांति कौशल्या कन्हैया नीतू पाल की ओर से पूरा आपके व्याख्यान माला से प्रसन्न होकर उन्होंने 100 रुपए का सम्मान दिए हैं। हेमलता साहू 20 रुपए, सुजल राजपूत 10 रुपए, गोयावरी खुशबू साहू 20 रुपए, ओमेश्वरी साहू 10 रुपए, खिलेश्वर यादव 10 रुपए, लिकेश यादव 10 रुपए, गुलाब धीवर 20 रुपए, शिवम काव्यांश भावेश साहू 20 रुपए, गजेंद्र सिंह सर्वे 21 रुपए, रामलाल साहू 50 रुपए, योगेंद्र चंद्राकर 20 रुपए, देव और खुशबू की ओर से भी आपको 50 रुपए का सम्मान राशि दिया जा रहा है। और आइए इसी पावन कड़ी में अमृत यादव 10 रुपए, भीमा धीवर मोहरेंगा से 10 रुपए, विघ्न विश्वकर्मा इनके ओर से 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, हेमा धीवर 10 रुपए, परमीला साहू 10 रुपए, सुभद्रा यादव 10 रुपए, जीतू कुसुम साहू 10 रुपए, प्रतिमा डेविड रितिका यादव बेलर से 30 रुपए, मंगतिन किरण स्वर्गीय रामलाल यादव 21 रुपए, खेम राजपाल 10 रुपए, भूमिका यादव 10 रुपए। और इसी कड़ी में अरुण यादव 10 रुपए, संध्या यादव 10 रुपए, मंगतिन यादव 10 रुपए, मयंक विश्वकर्मा 10 रुपए, भावना देवेश यादव 20 रुपए, प्रतीक पाल गिरधर पाल मोनिसा पाल 50 रुपए, कमलेश रेखा हेमा सूरजवतीन रागनी चेतक उमा यादव समस्त यादव परिवार की ओर से 100 यानी 100 रुपए का सम्मान राशि आपको दिया जा रहा है। रमेश यादव 10 रुपए, राजकुमारी पाल 10 रुपए, कांति पाल 10 रुपए, आशु साहू 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, सहदेव यादव 10 रुपए, लोकनाथ यादव 10 रुपए, हेमंत यादव 10 रुपए, रामप्रसाद यादव 10 रुपए, जानू धीवर 10 रुपए, किरण साहू 20 रुपए, पुनेश्वरी जानकी यादव 20 रुपए, विश्राम साहू 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए। ये समस्त दान राशि हमारे जनता जनार्दन की ओर से आया है। सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शिव के शक्ति, मीरा के भक्ति, कुबेर के संपदा, राम के मर्यादा, चाणक्य की बुद्धि आप सभी के जीवन में आ जाए। भगवान राम आपको
अमन चैन खुशहाली दे, आपके परिवार में सुख शांति दे। इन्हीं पावन अभिलाषाओं के साथ राजा कुबेर धन देव सबला ईश्वर दया आशीष, अन्न धन तुहर घर बेरदाई, जुग जियो लाख बरिस। इन्हीं पावन भावों के साथ चलिए एक बार हम इस मंच पर विदाई के लिए, चूंकि इस मंडली को और भी जाना है इसलिए, नहीं तो फिर आधा घंटा और भी चलाते, लेकिन मन अभी भरा नहीं है। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहता रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें श्री राम का नाम नहीं। चलिए हमारे मित्र इस मंच से पावन विदा हो रहा है। चलिए चेतन भाई, कुछ तो हम दे सकते नहीं जो देने लायक खास है, बस प्रेम प्रीत और प्यार यही हमारे पास है। इसी पावन भाव को आप संजो के रखना, यही पावन भाव के साथ। चलिए अगला आमंत्रण करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के एक ऐसे गीतकार जिन्हें आप सुनेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। अनेक प्रकार की जिनकी कला, जिनकी बोली, जिनकी वाणी, जिनकी गला, जिनकी कला, आप आह्लादित हो जाएंगे। नाम है अर्चना। अर्चना महिला मानस मंडली करेली बड़ी। निवेदन करूं आप मंच पर आए मानस मंडली के रूप में। सातवां मानस मंडली, इसके बाद एक मंडली और बाकी है। अब मैं निवेदन करूं सभी खा के आए और इस मंडली के साथ हम इंजॉय करेंगे। बहुत सुंदर गाती है, बहुत सुंदर बजाती है और आपको नचाएंगे, गवाएंगे। चलिए नहीं पावन भाव के साथ एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ सम्मान करेंगे इनका। जोरदार ताली के साथ हमारे बीच में आ रहे अर्चना महिला मानस मंडली करेली बड़ी, बहुत ही सुंदर वेशभूषा के साथ छत्तीसगढ़ की अलौकिक परंपरा को निरूपित करने वाले पीला परिधानों के साथ। जैसे मीराबाई ने पीला परिधान पकड़कर मोहन को मनाने चला था, राधा मीरा जैसे तूने सुंदर वेश बनाई है, राधा मीरा जैसे तूने सुंदर वेश बनाई है। धन्य देवी हो आपको जो मानस प्रचार में आई हो। आइए आपका हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। हमारे कुहेरा गांव के दिव्य मंच पर हमने बेसब्री से आपका इंतजार किया है और अभी आपका दर्शन लाभ मिला। आप जैसे संतों का सानिध्य मिलना हमारा परम कर्तव्य है, परम दायित्व है। आइए एक बार हम पुनः इस मंच पर बहुत ही सुंदर भाव के साथ 2 मंडली बाकी, निवेदन करूं 2 मंडली बाकी है, बस 2 घंटा का समय है। चलिए इन्हीं पावन भाव के साथ हम एक बार पुनः जुड़ रहे हैं। जिन चरणों से चल कर आए उन चरणों को वंदन है, जिन चरणों के चल कर आए उन चरणों का वंदन है। विराज मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत, वेलकम। और आइए बहारों फूल बरसाओ। जब कोई अतिथि आता है, घर में मेहमान आता है, तो मन में सदा ही गुंजायमान होता है गीत। जैसे सबरी के घर में भगवान राम आया था, सबरी ये गीत गाई थी। बहारों फूल बरसाओ मेरे मेहमान आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। ए भक्तों तालियां बजावो मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। आइए, अतिथि तो होता है देवता के समान। मैं नहीं कहता, कहता है वेद पुराण। हमारे धर्म संस्कृति है महान और अतिथि तो होता है देवता के समान, ऐसा वेद पुराण धर्म शास्त्र कहती है। घर में, समाज में, गांव में जब भी अतिथि का आगमन होता है तो निसंदेह देव तुल्य मानकर उनका सम्मान किया जाता है। आइए इसी पावन सम्मान की कड़ी में हम भी जुड़ जाते हैं। हमारे बीच में विराजमान गरियाबंद जिले के आन बान शान, जिनकी गरियाबंद अंचल में एक अलग है पहचान, ऐसे नाम के धनी अर्चना साहू हमारे तेली समाज के गौरव, हमारे मां कर्मा की कृपा पात्र बेटी अर्चना साहू, जिनको हम इस मंच पर पा रहे हैं। और आइए इनके स्वागत के लिए देवकी साहू, लता यादव, रामबाई यादव, भूपेंद्र पाल और रमऊ धीवर, चलिए जिनका नाम लिया गया वो चल कर आएंगे। देवकी साहू हाजिर हो और लता यादव, हाँ लता यादव, रामबाई यादव, रामबाई यादव, ये कति डहार भुला के वो रामबाई यादव,
जय यादव जय माधव, तब उठी का नहीं है काजी। चलिए देवकी साहू चल कर आएंगे। हाँ, एक संग देवर एक जना आ जाओ। हाँ हाँ, कौन ले बुलावा, नाम ले बतान मोला। तो मैं मोट डाल देखना का नाम है होकर। अच्छा, नाम ला तो हूं नहीं जाना है ऐसे। हाँ, ये आ जाए इशारा में। कौन ला कहा तो हाँ आ दीदी आओ। हाँ, हमार भांची हरे का। हाँ, हमार भांचा बहू हरे। चले बहुत ही सुंदर भाव के साथ आप सभी चले और माथे पर चंदन बंदन और अभिनंदन करते हुए इस मंडली को हम एक बार पुनः सम्मान की भाव से जोड़ रहे हैं। चलिए, अर्चना साहू का स्वागत सम्मान हो रहा है। अर्चना महिला मानस मंडली करेली बड़ी व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान श्रीमती यमुना साहू जी बहुत ही सुंदर व्याख्याकार है। कथा प्रसंग को जनमानस से जोड़कर धार्मिक सामाजिक भाव से लेकर पटल पर अच्छा कथा के माध्यम से सबको जोड़ती है, ऐसे व्याख्याकार श्रीमती यमुना साहू जी। और मुख्य गायन पक्ष को दुलार दे रहे हैं हमारे गरियाबंद जिला के एक ऐसे उत्कृष्ट फनकार जिनकी गला और जिनकी कला पर साक्षात मां शारदा पानी बीना पानी मां शारदा, जिनके कृपा पात्र बेटी, जिनके कृपा पात्र संतान अर्चना साहू हारमोनियम भी बजाएंगे और गायन भी करेंगे। दो दोहरी भूमिका के साथ इस मंच पर हम देख पा रहे हैं। ढोलक बजाएंगे श्री मनीष देवदास जी, अर्गन बजाएंगे श्री वीरेंद्र साहू जी, ऑक्टोपेड बजाएंगे श्री उमेश विश्वकर्मा जी और सहयोगी पक्ष के कलाकार कुमारी सुषमा। और मंडली का उद्देश्य राम नाम भगति से सत्संग लाभ। आइए, बहुत ही सुंदर भाव के साथ आपका उद्देश्य भगवान राम की भक्ति से ही निश्चित ही जीवन में सत्संग का प्रादुर्भाव होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल अनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग, ऐसा कहा गया है। और संतों का दर्शन मात्र से जीवन में चाल फल की प्राप्ति होती है। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ऐसे कोटि यज्ञों का फल निश्चित ही सत्संग के माध्यम से संत के दर्शन से मिलता है। चलिए इन्हीं पावन भाव के साथ एक अलौकिक और सेमन साहू, लक्ष्मी साहू, पार्वती साहू की ओर से 10 रुपए जाने वाले मंडली को दिया गया था, उनका नाम भूल गया था। चलिए आने वाले को दे दीजिए, हो गया ना। चलिए भाव के साथ हम एक बार पुनः जोड़ रहे हैं अपने वाद्य यंत्रों का समझन। अब आइए हम एक बार पुनः कथा प्रसंग से चलते हैं। अब हम चलते हैं नारी से नारी की गोट। महिला मतलब महिला प्रसंग देवे तो एक कंसुम थे, यही हमारे मन के बारे में बोलो थिया के है ना। तो चलिए नारी से नारी की गोट, और इस नारी से नारी की गोट को हम एक बार पटल पर रखते हैं, जहां पर श्री रामचरित मानस की प्रथम सोपान बालकांड में बाबा तुलसीदास जी महाराज जी ने एक नारी का विशेष व्याख्यान किया था। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गौतम नारी की विशेष बातों पर फोकस किया गया था कि गौतम नारी कौन थी, ऐसा क्या कारण आन पड़ा जिसके माध्यम से गौतम नारी अहिल्या को दुख का भाजन करना पड़ा, पत्थर बनना पड़ा। ऐसा कौन सी कारण थे जिनके माध्यम से उनको श्राप दिया गया। ये सारी व्यथा को निश्चित ही पटल पर रखने के लिए दोहा क्रमांक 210 बालकांड, दोहा क्रमांक 210 गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। इन पावन प्रसंगों पर हम एक बार पुनः दृष्टिगोचर करेंगे। हमारे बीच में यमुना साहू जी एक उत्कृष्ट व्याख्यान माला को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है। और आइए गीत गजल को बहुत ही बेहतरीन भाव के साथ सारे गमा पधनिसा सात सुरों की सरगम गाथा को जनपटल पर सम्मिलित करने के लिए अर्चना साहू जी यहाँ पर है। अर्चना साहू कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं है, जिनके गीतों में साक्षात लता मंगेशकर जैसे आवाज की धनी है। वो
गाती हैं तो लगता है निश्चित हम कोई फिल्मी दुनिया में सैर कर रहे हैं। और इसी फिल्मी दुनिया की यात्रा कराने के लिए आइए हम रूबरू हो रहे हैं अर्चना साहू की मधुर कंठों की आवाज से। चलिए हम एक बार पुनः जुड़ रहे हैं अर्चना साहू से। अपने वाद्य यंत्रों का संयोजन बना लीजिएगा, पेटी तबला झांझ मजीरा से जुड़ जाए। तत्पश्चात ये प्रकाश के 3 बिंदु आपके सन्मुख रखी गई है। ये हरी, ये पीली और ये लाल 3 बत्ती आपको मानस यात्रा में समायोजन प्रदान करेगी। औपचारिकता बस बता दूं, हरा जले तो शुरू करना राम की अमर कहानी, पीला जले तो समझ लेना 5 मिनट शेष की है निशानी, लाल जले तो रुक जा बहना, जाना है अपने गांव और विराम देना है अपनी वाणी। यही पावन 3 बिंदु के माध्यम से आपको ये मानस विहार करनी है। चलिए 1 घंटा का समय, 1 घंटा में हम आपको ये प्रकाश की बिंदु के साथ जोड़ते चलेंगे। अपने वाद्य यंत्रों का संयोजन बना लीजिएगा, पेटी तबला झांझ मजीरा से जुड़ जाए। तत्पश्चात मैं एक चीज और निवेदन करूं, जितने भी नहीं भोजन नहीं पाए थे मन भोजनालय में जाओ, और जिन मन खा डरे थे मन एती आओ, घट डहर मत जाओ। आज तुहर मन के भागे बार 3 ठन अलग अलग व्यवस्था करेंगे। वो गेट में, ये गेट में, अवे गेट में 3 ठन मुढ़ेरी लाहन, 3 ठन मुढ़ेरी सांप वही जगह बैठारे जाही है ना। तो भागना कोनो लिए निवेदन करो 2 घंटा बस, ओनली फॉर 2 घंटा। मंडली कहाँ से आए? 200 किलोमीटर से चल के, 150 किलोमीटर से चल के। कहाँ पर आए? हमार गांव कुहेरे बर। कहाँ पर आए? हमल कथा सुनाए बर, हमल राम कथा से जोड़े बर, हमार जीवन के शैली ला मोड़े बर, हमार जीवन में मोह माया जो आज हम वसीभूत में बुढ़े हैं ओला राम कथा से दूर करे बर। तो निवेदन है जाना कोनो नहीं है। चलिए बहुत ही सुंदर भाव के साथ हम एक बार पुनः जुड़ रहे हैं अर्चना महिला मानस परिवार करेली बड़ी।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम, हरिओम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम, जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम। जय जय श्री राम। हरिओम, हरिओम। जय जय श्री राम। चलिए आप सभी तैयार हो जाए। अतकजन खाक आ गए हो ना? कौन कौन नहीं खाए हाथ उठा। सब जन खा रहे मतलब। हाँ चलो अब अतकजन ले बैठना है। जोन भंडारा में जबरदस्ती आलू भाटा का स्वाद लेवते मतलब जल्दी से जल्दी खाक आना है। चलो निवेदन के साथ। और चलिए अब होने वाला है नारी से नारी के गोठ। तुम्हरे मन के गोठ अब खुले है। हमन नरवा मन ला छोड़ दे। अब हमन नरवा नगा, तुमन नारी हो। तो नारी से नारी के गोठ और इस नारी से नारी। और नारी में कथे ना, नारी अगर शक्ति बन जाए तो पर्वत को हिला सकती है। अरे नारी अगर भक्ति बन जाए तो भगवान को मिला सकती है। नारी अगर बाग बन जाए तो चमन में फूल खिला सकती है। अरे छोड़ दो नारी को सताना। नारी अगर आग बन जाए तो दुनिया को जला सकती है, दुनिया को जला सकती है। बोलिए नारी शक्ति की। और चलिए नहीं पावन भाव के साथ ये मंच माइक और समस्त दर्शक दीर्घा 1 घंटा के लिए हरा रोशनी के साथ आपको सादर समर्पित है।
सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चरणों में सद्गुरु के चारों पदार्थ मिलते, वचनों में सद्गुरु ज्ञान दीप जलते। आइए ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको
परम पूज्य गुरुदेव की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदमदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास के पद कमल पारन पार मना गुण गावो प्रभु राम के श्री हनुमत हो सहाय। अवधेश बचे इस जीवन को अब सौंप तुझे मैं बिताया करूं। मिल जाए यदि कहीं प्रेमी प्रभु तो चरित्र तुम्हारा सुनाया करूं। दुख में ना दुखी सुख में ना सुखी प्रभु नाम का स्रोत बहाया करूं। प्रभु नाम का स्रोत बहाया करूं। प्रभु नाम का स्रोत बहाया करूं। परम आदरणीय रामचरितमानस की त्रिदिवसीय ज्ञान गंगा की धारा में बैठ के गोड़ मुंह सुद्धा नहावत देव तुल्य पिता मल्ला देवी स्वरूपा जम्मू महतारी मल्ला नीर छीर विवेकी यहाँ के विद्वत जनला प्रभु मंच के उद्घोषक बड़े भैया आप सबके चरण कमल में हमारे अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार बड़े करेली के डहर ले कोटि सह नमन है, वंदन है, प्रणाम है, प्रणाम है। धन्य भाग हमार कि आज हमला ऐसा सत्संग गंगा में गोता लगाए के अवसर मिले हैं। ये गंगा की महानता बताइस कि जिन आपके पावन गांव में ज्ञान गंगा बुहावत है अब में डुबक डुबक के आप सब जन नहावत हो तो ये गंगा के महत्व ला संत मन की ही कि प्रयाग में बहत है त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती के संगम बुहावत है। वो बीच धार में स्नान करे बर अभी कुछ दिन पहली वहाँ कुंभ के मेला लगे से बड़े बड़े दूर दूर से श्रद्धालु मन जा जा के स्नान करें डुबकी लगाई और अपन पुण्य ला जागृत करिस अपन पाप ला धोइन। वो गंगा में जाए के बाद अपन तन ला पवित्र करें। पर ये मानस गंगा जे आपके गांव में बुहावत है गंगा ला किहीन संत मन कि वो गंगा के तुलना ये गंगा से करे जाए ना तो ये आपके गांव में बुहावत है ना ये कथा गंगा ये गंगा हा श्रेष्ठ है कि ज्यादा अच्छा है कि सो कर ले काबर वो गंगा में तन पवित्र होते ये गंगा में मन पवित्र होते और जेकर मन पवित्र हो गए मन चंगा तब कठौती में गंगा। ये गंगा में तन पवित्र होते मन पवित्र होते तो मन जेकर पवित्र हो गए तो तन तो पवित्र होना ही है। अभी साथ साथ में आपके धन भी पवित्र होते काबर आप मन दान के दे के अतिक सुंदर ये आयोजन करे हो अपन कड़ी मेहनत के कमाई खून पसीना के कमाई ला सकेल के अतिक सुंदर ये रामचरितमानस यज्ञ के आयोजन करे हुए कथा गंगा ला आपके गांव में बुहावत हो
तो इमे आपके धन लगे है वो धन ह घलो पवित्र होगे कि कथे ना कर पवित्र कर दान कर पवित्र किए अने तन पवित्र किए स्नान से तन पवित्र किए स्नान से मन पवित्र किए ये राम कथा से और कि धन पवित्र किए दान से। तो ऐसा सबो पवित्र होते कथा गंगा में एकर से संत मन कथे एकर तुलना करथे ना तो किहिन वो गंगा जेन हरिद्वार में बहावत है गंगा प्रयाग में बहावत है वो गंगा अब ये आपके गांव में बहावत है गंगा एकर तुलना करी संत मन किहिस तो यहाँ श्रेष्ठ है किहिस कैसे किहिस तो किहिस का इस मानस से उस मानस की कौन से मानस ये मानस जे में आप सब डुबकी लगात हो ये मानस गंगा जे में डुबकी लगा के बैठ के लगावत हो ये मानस गंगा और वो हरिद्वार में बहावत है गंगा तेकर तुलना करी इस मानस से उस मानस की समता कहीं हो सकता ही नहीं यहाँ 9 रस है रस एक वहाँ यहाँ 9 प्रकार के रस है यहाँ 9 रस है रस एक वहाँ यहाँ संतों की बानी है पानी वहाँ। आप सब पढ़े लिखे बैठे हो के प्रकार के रस होते नोनी वो लइका के प्रकार के रस होते रस जानथो के प्रकार के होते कौन चीज लइसु हाथ उचातो जोरदार ताली बजाओ कर लिए कतको जगह पूछबे ना तो 10 ठन होते कथे कोनो 11 ठन घलो बताथे वास्तविक में 9 प्रकार के रस है और ये रस कहाँ मिली किस कौन कौन से 9 रस सिंगार रस वात्सल्य रस करुण रस विभत्स रस वीर रस भयानक रस रौद्र रस ये जम्मो रस यहाँ मिली किस यहाँ रामचरितमानस में ये कथा गंगा में ये सरोवर में मिली जम्मू रस 9 प्रकार के रस और रस एक वहाँ हरिद्वार में बुहावत है माँ गंगा के जल ला लेके हाथ में लेके जब स्वाद ला चिखबे ना तो ओकर एक ही ठन स्वाद आई। यहाँ 9 रस है रस एक वहाँ यहाँ संतों की बानी है पानी वहाँ। अभी आपके गांव में संत मंडली मनाया के भगवान के कथा कतिक सुंदर बतात रही से अपन वाणी के माध्यम से यही लगी कि यहाँ संतों की बानी है पानी वहाँ यहाँ डूबते है तर जाता यहाँ वहाँ डूबते है मर जाता वहाँ। अभी सुने ना प्रयाग में जब कुंभ के मेला लग रही से तो वहाँ कतको जन डूब के चले गए लेकिन ये गंगा ईसन गंगा है जो आपके गांव में बुहावत है वो गंगा हा इमे जतकी गहराई में जात जाऊ जतकी गहराई में डुबकी लगाए के प्रयास करूँ ये मानस गंगा ये जीव के कल्याण कर दी ये जीव हा तर जाएगी और वहाँ स्नान करबे ता ज्यादा कहीं दिन जाबे ता हरिद्वार में जाबे ना तो सकरी बंधा है ई पार नहा सकरी बंधा है तेकर ओ पार जाबे ता डूब के बह जाबे चले जाबे लेकिन ये में जतकी ज्यादा गहराई में जात जबे ये जीव के कल्याण हो जाई ये जीव हा तर जही। तो आवन ये मानस गंगा के माध्यम बना के रामचरितमानस के गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे पावन पंक्ति ला माध्यम बना के हम अपन जीवन ला कैसे जीना है कैसे जीवन ला सुखमय बनाना है एक सूत्र निकालन सूत्र तलासन काबर गोस्वामी तुलसीदास जी के हर एक पंक्ति हर एक दोहा चौपाई हा हमन ला वास्तविक में जीवन ला कैसे जीना है सुखमय जीवन कैसे बनाना है ये पावन संदेश देते है। ये कथा का है कथा वही हरे जे जीवन के व्यथा ला दूर कर दे व्यथा मने होते दुख जीवन के दुख ला दूर कर दे ओकरे नाम कथा है। हमन कथा सुने बैठे हैं ना तो हमार जीवन के दुख ला हमला दूर भगाना है तो कैसे दूर भागी हमार जीवन की कथा व्यथा हा। तो आवन ये पावन चरित्र ला सुंदर आप सबके बीच में बाबा जी महाराज लिखे का है गौतम नारी
श्राप बस उपल देह धर धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कदे जगह कथा है भगवान राम हाँ विश्वामित्र के साथ में यज्ञ की रक्षा करे बर विश्वामित्र जी के साथ में जावत है और रास्ता में एक पत्थर आश्रम दिखाई दी और वो आश्रम में एक पत्थर है और वही पत्थर ला देख के भगवान इशारा करके बता है कि वो पत्थर है काए कैसे येला भगवान पहली देख के बोले है। संचालक महोदय कहा भी सभी कि ये बहुत बड़े मंडली है, नामी मंडली है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्याख्याकार है, बहुत अच्छा गायिका है, ऐसे कि तुम मतलब फुलोबत रही से अब ऐसा कुछ नहीं है। का बार तुमन कहा तो सही में मन बने पिंवरा पिंवरा पहिरे है, भगवा रंग पहने हैं तो लगते मन संत है। कहा तो कि ये मन भगवा रंग पहने तो लगते है मन संत है, पर भीतरी ला झांक के देख लगते है मन कंस है। देख ताली बजाते है ना, वास्तविक में इसने तो हमारे है जीवन भले रंग चढ़ा ले हैं लेकिन अंदर तो सब बेकार है। वो तो ऐसे हो गए हमारे पास ना तो कला है, ना गला है, ना राग है, ना अनुराग है, ऐसे कोई चीज नहीं है। तुहरे मन के मैया दुलार पा के या भगवान के कथन कहे बराए तो गे हन, पर वो कथा ऐसा ने जेला शेष शारदा जे शारदा मैया जे सरस्वती माता जेकर पास ज्ञान के भंडार भरे हैं, ज्ञान के खजाना भरे हैं, वो माँ सरस्वती भगवान के कथा ला नहीं कह सकी। शेष नाग जी जेकर कर 1000 ठन मुंह है, 1000 ठन, और वो अपन 1000 मुख से भगवान के कथा नहीं कह पाई, नेति नेति कह दी। तो ऐसा अथाह गाथा के पार को नहीं पा सकन, पर आप मन की मैया दुलार और आशीर्वाद से भगवान की कथा ला आपके बीच में मति अनुसार रखे के प्रयास करबो। हमार कर ऐसे है जैसे उठो कहावत है नहीं, सूखा तरियम धपोरवा कोकड़ा, सूखा तरियम धपोरवा कोकड़ा। अब एक खानी धान में 21 काठा बोदरा कस हाल हार मन के है, खोखला छे बोदरा छे कहीं नहीं है ठोस दाना। तो आवन पावन प्रसंग जेमे गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। ये गौतम कोने गौ मने अहंकार, गौ मने जाना, तम मने अहंकार, जेकर जीवन से अहंकार चले जाए वही है गौतम है। और नारी, अब ये गौतम के नारी कौन है तो अहिल्या है। ये गौतम के नारी अहिल्या है। अहिल्या अ मने नहीं और हल्या मने हलचल ना हो, जिन्हा पाषाण बने हैं पत्थर है। अहिल्या मतलब अ मने नहीं, हल्या मने हलचल ना हो, वो हरे अहिल्या। अब ये अहिल्या कौन है तो ये पंच कन्या में एक गिनती होते है। जिला पंच वो हमेशा शादी हो गई तब वो लोग कन्या ही माने जाते हैं। पंच कन्या कौन कौन तो मंदोदरी, तारा, कुंती, द्रौपदी और ये अहिल्या। ये 5 जन ऐसे है जेल पंच कन्या में गिनती गिने जाते हैं। और ये अहिल्या जिन मनु महाराज के मानस पुत्री कहे जाते हैं। ऐसे कोनो कोनो संत मन कथे कि ब्रह्मा के मानस पुत्री है। वास्तविक में अहिल्या ला ब्रह्मा जी जब बनईस ना तो लोग बड़ सुंदर सोच के बनईस और इतना सुंदर बनईस कि ओकर से सुंदर कोनो नहीं दिस। वो समय में, वो समय में कोनो नहीं दिस है। सब अलग अलग समय की बात है। त्रेता युग में माता सीता के समान कोनो नहीं दिस है। इसने हर समय का अलग अलग। अभी हमार जैसे हमार में का करते हैं, हमार भारत में विश्व सुंदरी कौन लगत है, अलग अलग समय में अलग अलग बनत जाते ना, हटत जाते। वैसने बरोबर वो समय में जिन समय में अहिल्या के
अहिल्या ला इस धरती में लाइस ना तो अहिल्या के समान कोनो सुंदर नहीं रही, अतिक सुंदर। अहिल्या इतना सुंदर रही से कि ओकर देखे सब देवता मन घलो वाला देखे बर जाए, और यहाँ तक के इंद्र हा और मांगे बर घलो गे रही से। अहिल्या हा बहुत सुंदर है, और मैं इंद्र दे स्वर्ग के राजा हूँ तो ओला मोला दे दे, मोर साथ होकर बिहाव कर दे की। तब ब्रह्मा जी सोचिस इंद्र कौन है, तो इंद्र हा कामना करने वाला, ये भोग विलास के प्रतीक है इंद्र हा, रात दिन भोग विलास में जुटे रहते हैं। अब अहिल्या कौन है, तो अहिल्या है तेन्हा सुंदर स्वर्णमयी पुत्री है। अब ये स्वर्ण इतना सुंदर स्वर्णमयी हेवे, अब एला कहूँ भोग विलास में दे दूँ तो एकर कोई कीमत नहीं रही, एकर कोई कदर नहीं करही। एकर से ती ब्रह्मा जी है ते अहिल्या ला काकर साथ दीस, तो गौतम के साथ में दीस। काबर धर्म त्याग तपस्या जेकर पास रहे वही है ओला सुरक्षित रख सकते हैं, वही ओकर मान ला बढ़ा सकते हैं। ऐसे सोच के गौतम के साथ में एकर विवाह हुई। लेकिन इंद्र है तेन मांगे बर गेरी सब नहीं इनकार करिस ना अहिल्या लम देवर, तो इंद्र है वही दिन मन में प्रतिज्ञा कर डर रही से कि एक न एक दिन में अहिल्या ला अपन अपना के रहूं कहीं के। और वही इंद्र हा, ये जो पंक्ति लिखा है गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम नारी श्राप बस, ये जो दोहा के आधा पंक्ति में ही ये गौतम नारी अहिल्या के पूरा चरित्र के वर्णन लिखा है। अब ये अहिल्या कौन है, यही अहिल्या जेला गौतम के पत्नी बन के रहीस, जिमें त्याग तपस्या साधना धर्म रहीस, ओकर पास में रहीस। लेकिन एकर जीवन में एक बार ऐसे आईस कि ओला श्रापित होना बरे, और उपल बस उपल देह धरी धीर। उपल काला कथे, एक तो भाव होते कि वह पत्थर हो गए, लेकिन दूसरा भाव ये होते कि जैसे गैया माता हा चरेल जाते बाहर में, और चरेल जाते तो वह घास चारा चरते, और चारा चरे के बाद में ना जब गोबर देते तो वो गोबर हा नीचे गिरते, जमीन में गिरते, तो गिरते ना तो वो लोग कोई उठाने वाला नहीं रहा है। बाहर में जब जाते चारा चरे ला बाहर जगह में मैदान में, तो उठाने वाला नहीं रहा है, तो वो जो गोबर है तेहा सूख के ऊपर आ जाते हैं, जमीन से थोड़ा से ऊपर आ जाते, जेला हमन का कथन वो काय कथन वो काय कथो छेना नहीं, छेना तो हम बनाथन हाथ से, वो छेना है ओला खरसी कथे, खरसी जानथो, खरसी समझथो, जे हा गौ माता हा गोबर दे के रथे ना जमीन में पड़े पड़े सूख जाते, और सूखे के बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाते, वही ला कथे उपल। अने ओमे कहना चाहिए ओमे जान नहीं रहा है, वो सूख जा रहा है अंदर से, अंदर से मतलब सूख जा रहे थे, और अंदर जो पेड़ मन भले जाग जा रहे थे अंदर से, तो वैसने निर्जीव की तरह ओ अहिल्या है तेन हो जा रहे थे। अहिल्या हा एक निर्जीव जीव मतलब जीव रथे वहां पे, लेकिन वहा हलचल नहीं हुए, हलचल नहीं होत रहा है, पत्थर की भांति अचल हो जा रहा है, वही कर पड़े रहे ये हरे उपल। और पावन प्रसंग ये दे थे बता थे कि नारी लाल अभी कहिस ना संचालक महोदय कि नारी हा नारी के गोठ ला सुनही, तो वास्तविक में अहिल्या हा कहे जाए अहिल्या हा एक ऋषि पत्नी है, और काकर साथ रही से जेन हा धर्म में प्रवीण रहा है, जेन त्याग तपस्या में प्रवीण रहा है, ओकर पास में रही, और ऐसना नारी लगलो
श्रापित होना पड़ गए, और वो भी का कारण? चरित्रहीनता के कारण। यानी अहिल्या ऊपर दाग लगिस ना, ये कथा ला सब जानथन कि इंद्र हा ओला छले बर गिस। काबर? इंद्र तो पहली से अपन मन में ठान डरिस, प्रतिज्ञा कर डरिस है कि नहीं मैं एक दिन अहिल्या ला पा के रहूं, अपना के रहूं, ऐसे की के। तो वो हा एक कहना चाहिए कि इंद्र जब आई काकर वेश धर के, गौतम ऋषि के वेश धर के, और 4 बजे के बेरा है, ब्रह्म मुहूर्त के बेला है, और वही बेरा में आके वो अहिल्या ला छले बरस। आवन एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय।
सभी दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जय जय श्री राम। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। जय जय श्री राम। गौतम नारी श्राप बस। श्राप कैसे मिली? गौतम के नारी अहिल्या ला जेन नारी हा अतका सुरक्षित जगह में रही, ओला भी श्रापित होना पड़ गया। इंद्र है तिन ओल पाए के बहुत ओला आकांक्षा रही, और वो अपन आकांक्षा पूरा करे बर इंद्र है एक समय ब्रह्म बेल मुहूर्त के समय में 4 बजे के ठीक बेला में, 4 बजे के पहली बेला है ब्रह्म बेला कहे जाते हैं। वही ब्रह्म बेला में इंद्र है तिन्हा आई साथ में वो चंद्रमाला भी लाई, और दोनों आके अहिल्या के साथ छल करीस कि मैं अहिल्या ला पाना चाहत हूँ। तो चंद्रमा ला मुर्गा बनाईस और मुर्गा बना के बांग दिलाईस। मुर्गा बन के वो चंद्रमा है तेन बांग करीस, बांग दीस, बासीस कुकरा बन के, मुर्गा बन के जब बासीस तो गौतम ऋषि हा ओहा पहली के समय में वही हा खड़ी रहा है, मुर्गा ही तो खड़ी रहा है। सुबेरे सुबेरे मुर्गा बांगे थे, तो सुबह हो गई कही के 4 बज के कही के उठ के वहा स्नान करे चल दिस। अब यति इंद्र हा गौतम के वेश बना के अहिल्या के पास चल दिस, और गौतम के रूप बना के अहिल्या के सतीत्व ला नष्ट कर दिस। और ओकर बाद में जब वहां गौतम ऋषि पहुंची तोरा लगी कि अरे अभी तो रात है, समय है, ब्रह्म मुहूर्त के आए के कुछ समय है, ऐसे की फिर वापस आईस ना, तो वापस आईस तो वो आश्रम से, वो कुटिया से इंद्र है ते निकलत रही से गौतम के वेश बना के। अब वो तो ऋषि है, संत तो जान गए कि यह वास्तविक में कौन है कही के। तो इंद्र रहते थर थर कापिल धरलिस, और इंद्र ला गौतम ऋषि श्रापित कर दिस जाते हा नीच कर्म करे हस तो शरीर में पूरा ही वो छिद्र हो जाए, 1000 छिद्र हो जाए कहीं के, ओला श्राप दे दिस। और साथ में अहिल्या ला भी श्राप दे दिस। कौन हो? ओकर पति हा गौतम ऋषि हा कि जा ते ओकर साथ दे हस, ऐसे बहुत श्राप मिल गए। अब विचार करो, इंद्र ला श्राप देना तो उचित रीस है, लेकिन अहिल्या के का गलती रीस है? अहिल्या के का गलती रीस है? अहिल्या तो नहीं जानत रीस की वो तो वेश धारण करके आ रही से इंद्र है, लेकिन वहू ला श्रापित होना पड़ गए। वास्तविक में अहिल्या कौन जगह में रहत रही से जहाँ धर्म त्याग तपस्या होए ते जगह में, वहां रहते हुए भी कहीं न कहीं वो अहिल्या के मन में भी वो वासना छुपे रही से। एक नारी है जो पतिव्रता नारी है, वो पतिव्रता नारी अपन पति के हर आव भाव, ओकर आचार विचार सबला जानते, ओकर आना ओकर यहाँ तक कि वो आथे तो ओकर आहट ला भी एक पत्नी अपन पति के आहट ला जान जाते कि कौन आथे, ओकर पति आथे तेरा। तब का गौतम जब इंद्र बन के इंद्र गौतम बन के गी सोही, ता वो अहिल्या नहीं जानी सोही कि ये मोर पति के ये पति नो है। ओकर आय के आहट, ओकर बर्ताव, वो जो चाल चलन, ओकर जो व्यवहार जो करी सोही तेला आदमी रूप भले बना सकता है, लेकिन ओकर चरित्र ला नहीं बना सके।
जान अने कहीं न कहीं अहिल्या के मन में भी वो वासना छुपे रही से अने अहिल्या वहां भी रहते हुए भी ओकर मन में वासना छुप रही से तेकर से ये श्राप देना बोला उचित रही से और उचित रही से तो वे आज वही कारण से गौतम ऋषि बोला भी श्राप दे दी और कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर और कहे धीर धर धीर मतलब तिप श्राप से पत्थर के समान तो हो गए लेकिन तुला धीर धर लागी के अब कतको झन मन ऐसे घलो कथे हमार भारत में ना जतका साधु संत है ना ते मन बड़ होशियार थे और साधु संत मन हा जेला पाथे तेला जैसे ओकर अनुरूप कार्य नहीं हो तो श्रापित दे देथे ऐसे कथे वास्तविक में विचार करन जैन साधु संत मन हमार भारत के श्राप दे है ना तो श्राप दे है तो ओकर पीछे ओकर कोई वरदान भी छुपे हुए है अने श्राप दे है तो वो भगवान से मिलाए भी है कहीं न कहीं जतका श्राप दे है ते मला देख ले नारद जी हा कौन श्राप दे रही से भगवान ला और भगवान हा भक्त से मिली से भक्त मन से मिले बर इतना देश शरीर धारण करके सनक सनंदन सनत कुमार मन कौन श्राप दे रही से जय विजयला ओला भी राक्षस बने भले बने रही से राक्षस योनि भले की से लेकिन ओला भगवान से मिलाई जितना भी साधु संत है श्राप दे है तो ओला भगवान से मिलाए भी है भगवान से ओकर मिलन भी हो है आज अहिल्या ला श्राप दिस ओकर पति हा और वो अंत में भगवान ला प्राप्त भी करी से ओकर श्राप हा वरदान स्वरूप भी साबित हुई से वास्तविक में ये प्रसंग जो है अहिल्या के तो यही भाव है कि जेन अहिल्या हा अक्का सुरक्षित जगह में रही से सोच के ब्रह्मा जी हा वो गौतम ऋषि ला दे रही से गौ मने जाना और तम मने अंधकार जी हाँ अंधकार नहीं रहा है प्रकाश ही प्रकाश रहे वो जगह में अहिल्या दे रही से अहिल्या कौन है तो अहिल्या सुंदर स्वर्णमयी अहिल्या है अक्का सुंदर रही से सोना जैसे सोना ला हर जगह कोनो चीखलम खलो फेंक देवे ना तब बोले सुंदर रथे सोना में कोई दाग आबे नहीं करे अने वैसने ये अहिल्या रही से और वो अहिल्या ला के कोना में ये वासना जाग गए वासना रही से ओकरे कारण ओला श्रापित होना पड़े अब आज के परिवेश में हमार वास्तविक में आज के हमार परिवेश में नारी ला एकर से हमला का शिक्षा मिलत है नारी ना मने नहीं अरी मने शत्रु जेकर शत्रु नहीं है वही लगत है नारी और आज के हमर देख ले नारी ही नारी के शत्रु बने हैं नारी ही नारी के शत्रु बने हैं घर में देरानी जेठानी ता बने बने रथो नहीं रहा घर में सास और बहू है ता एकदम 36 के आंकड़ा आने नारी ला कैसना होना है ये कि नारी ला सबसे बड़े कहे कि सृष्टि के निर्माता घर के शक्ति नारी है परिवार की शक्ति नारी है समाज की शक्ति नारी है राष्ट्र शक्ति नारी है और नारी चमन ला काबर कथे वो अभी संचालक महोदय घलो कहात रही नारी ही नारी ला बताही नारी ही नारी के गोट सुनही ता हमार सरकार घलो कथे कि नारी जगाओ नारी जागरण निकाले है ना नारी मन ला जत्ता हो सके जागृत करो कही के ता का तुम सूद के है वो है सूद के हो का ऐसे कथो त काबर तू हिच मन लगत है ये मन लकाबर नहीं कहा है चलो पुरुष जगाओ कही के पुरुष मन ला जगाओ कही काबर नहीं कहा है तू हिच मन लकाबर कथे और हम देखथन ना तो हमार वेद पुराण में जतका पढ़थन नहीं तीचो घलो नारी मन पहली जागे छुए रही भाई फिर समझ नहीं आए बोला ये कि नारी काबर जगाल कथे महिला सशक्तिकरण ऐसे कथे त महिला जगाओ ऐसे कथे त काबर कथे पहली वेद पुराण ला झांक के देखन एक बार
चलो एक भजन के आनंद में फिर बताओ। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। जटा गंगा धारी सुन महादेवा, तूने काहे को जोगे ले लो, तूने काहे को जोगे ले लो, तूने काहे को धूनी रमायो भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। भगत करे सेवा सुन महादेवा, तेरी लीला है अजब निराली, तेरी लीला है अजब निराली, तेरी महिमा कोई न जाने भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। बोल शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो,
भोले 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 बाबा जी तेरे दर पे आया जी, खाली झोली लाया जी, झोली खाली भर दे जी। कालिया सर पे वाला मेरा भोले बाबा जी, मेरा भोले बाबा ऊपर कैलाश बीच रहंदा हो जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। सभी दोनों हाथों को ऊपर करके एक बार बोल शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। मैं कहना ये चाहत रही हूँ कि वास्तव में नारी ला जगाना है, ये हमार सरकार घलो करथे काम। और वेद पुराण में हमन झांक के एक बार देखन ना तो हमर नारी जाति ना सबसे आगे है, सब में जागे हुए हैं। कैसे? धन के देवी कौन लगत है वो बता जाओ। धन के देवी लक्ष्मी, वो कौन है? नारी है, नारी है ना। धन के देवता इकट्ठा धन कौन लगत है? कोनो च नहीं। ज्ञान के देवी कौन लगत है? वो माँ सरस्वती, वो कौन है? नारी है। ज्ञान के देवता कोनो च नहीं है। हबे एको जन ज्ञान के देवता इकट्ठा धन केते कौन होला? कोनो चला नहीं कहा है। और शक्ति के देवी कौन लगत है? शक्ति के देवी अभी मनाहन वो 9 दिन के माँ दुर्गा, जगत जननी माँ दुर्गा माता ला शक्ति के देवी के जाते। एक शक्तिमान कौन लगत है? हवे कुछ है कोनो च नहीं है। अब विचार करन, धन के देवी तुमन लगत है। आओ हमार छत्तीसगढ़ी में ठन कहावत है, बेटी जात के कमाई का कहते बा? सियान दाई मन जानते हैं। बेटी जात के कमाई ओटी भर, ओली भर ना। और बेटा जात के कोठी भर। त कमाथे कौन हा? वो ज्यादा कौन कमाथे? इमन कमाथे ना। त धन के देवता ते मन ला कहना रही से, तू मन ला कैसे कही दीस? ये ना इंसाफी होत है ना भाई। धन के देवी तू मन लकी से कमाई कर ज्यादा है। तुहर ओलीज भरे, ओली कते का कनिए दत का कन होई कते कही। अब इकर कोठी भर जथे। अब इकर कमाई ज्यादा है तब होले मला धन के देवता निकीस का बर निकीस। सोचे की बात है ना। मान लो जाए ए मन ला तुमन हाँ 100 रुपए पैसा धरात हो और झोला धरा के भेज थो कहाँ? बाजार जाथे। एमन जाथे पसरा लगे है। टमाटर कतका किलो हैगा? 20 रुपया। दे 2 किलो दे तौला ली। और भाटा कतका किलो है? ओकर करगिस 20 रुपया। दे आधा किलो दे। भिंडी वाला करगिस, भिंडी कतका किलो है? ओकर 40 रुपया। दे 1 किलो वहू दे। ऐसे करके वो सबो ला ले लेथे और धर के आथे। झोला घलो नहीं भरे रहा है। 100 रुपया पैसा सिरा जाते। और वही पैसा 100 रुपया और वही झोला धर के तू मन जाथो त का करथो? जाथो पसरा वाला कर पूछथो कतका किलो है टमाटर के? 20 रुपया। वाह
कम नहीं लगा, मैं ज्यादा लूँ, ले लो बेट 2 किलो लूँ, कम लगा ना। कौन कथे तू मन हा आउ एक डार के देना का पुरोक नहीं देस, कौन कथे तू मन हा। अने पैसा घलो कम खर्चा और सामान घलो ज्यादा, ऐसने करत करत झोला घलो भर जथे, फिर पैसा 20 रुपये बाँच जथे, लइका खई खजाना ले बाँचते ने। तो धन के अगर सही उपयोग होते तो काकर द्वारा होते, नारी मन के द्वारा। एक से तुम्हारा धन की देवी की से, नहीं तो जाके देखिए भैया तुम्हारा कहा होगा भैया हो इकर गरहाजी रही नहीं कहूँ, एक आध दिन संदूक के ताला नहीं लगे रही ना, तक खोल के देखू पेटी ला बिल्कुल 2000 रुपया पेटी में रही और कहत रही नहीं है कह के। ये भावना काकर बचत के भावना, एक से सरकार घलो कथे वो बचत के भावना समूह बनात है ना, ये बिहान योजना लाए नहीं लाए आहे ना, ओकरे से तुहरी चमाल के समूह बना, इकर मन के समूह नहीं है। बचाने वाली है तो केवल नारी है। एक से तुम्हारा धन की देवी के उपाधि मिले है। पीला बत्ती संकेत है, भई के झन गोठिया कहा थे आओ आबो अगले बेरा ना तब गोठियाबो तो आवो। मोर कहना ये है कि वास्तव में नारी ला काबर सशक्तिकरण, नारी ला काबर जागरण है कथे। और नारी के प्रसंग ये कि जेन नारी गौतम नारी जेन हाँ श्रापित होना पड़ के पति के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ओकर मन में एक वासना जग रही से और ओकर कारण से श्रापित होना पड़ गए। और अंत में भगवान की चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान तो और कर कृपा 5 प्रकार से कर चुके रही से, 4 प्रकार से ओकर ऊपर कृपा कर चुके रही से। कैसे तो सबसे पहली भगवान हाँ देखिस नयन की कृपा करिस। आगे दोहा में चौपाई में लिखे अने पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। पहली पूछिस वाणी से, मुख से पूछिस कि ये शिला हा का के शिला है, अने भगवान के वाणी हा वो शिला ऊपर गेरी, वाणी से पूछी से, वाणी के माध्यम से ओकर ऊपर कृपा हो गई से। फिर भी वो चरण काकर चरण के रज के लचाहतरी से, तो पहली वाणी से कृपा, ओकर बाद में कि आंख से भगवान उन्हें देखिस तभे वाणी से बोली से, आंख की कृपा हो गई से। ओकर बाद में है कान की कृपा, मुनि हा कीस ना तेला सुनिस भगवान का वाणी सुनी से कि ये हा गौतम के नारी है, ओकर कथन बताई से तेला सुनी से कान से कृपा कर चुकरी से। ओकर बाद में हाथ से ऐसे उंगली देखा के इस पत्थर ला, ये का पत्थर है, ये वीरान पत्थर जो आश्रम में पड़े हैं गुरुदेव, वो का पत्थर है, ऐसे उंगली देखा रही से, हाथ की कृपा भी हो चुके रही से। ओकर बाद भी का चाहिए कि चरण कमल रज चाहती, चरण के धूल चाहत रही से। और वास्तविक में ना अहिल्या का चाहत रही से कि जेकर आचरण है बिगड़ गए, जेकर चरित्र बिगड़ गया, अहिल्या चरित्र ही बिगड़े रही ना, तो वो चरित्र बिगड़ गए, जेकर चरित्र बिगड़ गए तो ओला चरण के ही रज चाहिए, धुर्रा चाहिए। और जेकर आचरण अच्छा है तेकरे रज के धुर्रा चाहिए, जेकरे चरण के रज चाहिए, धुर्रा चाहिए। अब भगवान राम के चरण हाँ कारी से, भगवान के राम के आचरण ही पवित्र से। और जेकर आचरण रथे ना ओकरे चरण के पूजा होते, भगवान के आचरण अच्छा से तेकर से भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गीत काबर की भगवान हरेक काम ला हरेक भूता ला मर्यादा में रह के करे, सीमा में रह के करे। तेकर से भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गीत, ओकरे से अहिल्या ला चरण रज के जरूरत पड़ गए। 4 कृपा के होते हुए भी भगवान के चरण धूल के जरूरत पड़ी, और वही चरण धूल अहिल्या चाहतरी से आवन यही करवानी ला विराम देवत एक सुंदर छोट कुल भजन के साथ आप मन से सादर विदाई बोले राजा रामचंद्र की जय। हेलो, चलिए एक अंतिम भजन, और अंतिम भजन के साथ
मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज कुहेरा बस्ती जो गीत और संगीत की विधा से जाना जाता है, पिछले साल भी सबने एंजॉय किया था। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अभी बस 1 घंटा 2 घंटा का समय है, तो अर्चना साहू के साथ आइए हम थोड़ा सा एंजॉय करें, ठुमका लगाए, गीत लगाए, और उसके साथ गीत संगीत के साथ हम थोड़ा सा एंजॉय करें। अर्चना साहू एक ऐसे फनकार है, ऐसे गीतकार है, जिनकी बोली, जिनकी भाषा, जिनके गीत से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और इनके साथ चलिए मैं अर्चना जी से निवेदन करता हूँ, वो गीत जो आपका चलता है, मेरे प्रभु श्री राम का बस एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। इन पावन भाव के साथ मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, सावित्री के साथ, सावित्री मुखिया बना है मैं एक गांव के, और सावित्री के साथ जतके जगह बैठी दीदी मन, सबसे निवेदन अपन अपन जगह में खड़ा होना है। नाचो चाहे मत जाना नाचो, लेकिन ताली जरूर बजाना है। चलो काबर यही बहाना ना, मैं सोचा था दाई मन खा का है, कतको झन गोड़ लमाए, कतको गोड़ में झिंझिनी भर के हुई, कतको गोड़ पिरावत हुई, बहाना खो जात खड़ा होके, तो ही बहाने कम से कम खड़ा हो जाओ। चलो निवेदन सावित्री, चलिए आपके माध्यम से पूरा मंडली गोदावरी और यहाँ पर जितने भी है सभी खड़ा हो जाए अपने अपन जगह पर। चलिए ले चलो 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 उठो, चलो ढेरी आवा मत, आज और 2 दिन भर है, तहन कहाँ पावे। चलो अपन अपन जगह में, हाँ ये माध्यम से गोड़ के झिंझिनी गलो मारी और बदला ले गलो मौका मिली, जेकर संग नहीं बना तो तेकर पीछू में खड़ा हो जाओ, हर रस ले उधर दू कोहनी में। हाँ चलो चलो एक बार जोरदार जयकारा दोनों सभी की ओर से। सब जन खा रहे हो ना, कौन कौन नहीं खाए, सब जन खा रहे हो ना, तो चलो फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, मोर बर नहीं एकरो बर नहीं, अर्चना बर घलोनी, काकर बर पता है सरकार बैठे है, एकर बर जिन दोनों हाथ उठाई तेकर सरकार की कृपा मिली। तो चलो कौन कौन अपन हाथ उठाते भगवान बर, या तोला का हो गए रोंगोबती। हाँ उठा बेटी, दोनों हाथ उठा बेटी। अरे सलमान खान आगू खड़े बेटा, हाँ चल दोनों हाथ उठा, हाँ चलो, हाँ ये हर वाला मन, हाँ चलो तो एक बार सबको जन मिल के जोरदार जयकारा लगाना है काकर भगवान के, और एकदम चिल्लाना है ताकि यहाँ की आवाज कहाँ जाए, वो पड़ जाए राखी तक भेजू ना। तो चलो मैं निवेदन करूं एक बार जोरदार चिल्ला के, बोलो राम भक्त भगवान की, बोलो रामचंद्र हनुमान की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सलमान खान की। ये चेक ही, अरे आदमी मन कतका चेतले विचेत है। तो चलो एक बार जोरदार नारा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, अवधपुरी के राजा राम, कौशल नंदन राजा राम, कौशल्या के प्यारे राम, जय जय श्री राम। और आइए एंजॉय करते हैं अर्चना साहू के साथ, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। चलिए कैमरा वाले तैयार हो जाए भाई, सबका फोटो आना चाहिए, इधर घुमाओ, सबका फोटो आना चाहिए, जितने भी यहाँ पर खड़े सबका फोटो कल हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे लाइव प्रसारण में। चलिए। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या, सभी लोग दोनों हाथों पर जय जय श्री राम, और मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री
श्री राम बोलो जय श्री राम, जय 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 जय श्री राम।
गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा मन मोर गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा भक्ति में मन लगाना भक्ति में मन लगाना आना रे हरे गुण गाना। और कहते हैं ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, और राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। तो किसको किसको अच्छा लगता है राम नाम? किसको किसको? दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम। और कहना है क्या? और कुछ सुनना चाहता होगा? और कुछ सुनना चाहता हो कि मैं मजा नहीं आते? एक आठन बढ़िया गाना चलना चाहिएगा। अच्छा चल सावित्री तू ही बता कौन सा गाना? होली वाला? हाँ होली वाला। अच्छा एक ठनऊ एक ठनऊ एक ठनऊ ऐसे और लमावा था एक ठनऊ एक ठनऊ एक ठनऊ है ना? तो चलो कोई बात नहीं। अरे ताली बजाए पर रुपया लागेन पैसा। सुने दीदी हो, ताली बजाए पर जयकारा लगाए पर रुपया लागेन पैसा। कौन जनी आगू जन्म में सूरा हो बदुन भैंसा तेगा ठिकाना नहीं है। देखा ले जग का जिंदगी है। चलो दोनों हाथ ऊपर पर करके चलिए जय जय श्री राम। हे मुख मुरली बजा बोलिए मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो नानकुन श्याम कन्हैया। हेलो चलिए जगह बना लीजिए जगह।
जिनका नाम है संगी या। और गोकुल जिनका गांव है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। और राधा गोरी गोरी में और कुहेरा में धूम मचाए करेली के छल्ले। रा का पार बजाए बजनिया, अब मोरो मन नहीं आए हो, ये पाल्ला छोड़ के ईसर गौरी गौरा पार लगाए हो। चलो अब गोड़ पिरागी से लागत बोला, नहीं पिराए ईमान से नहीं पिराए तो चलो फिर एक बार जोरदार पंथी पार बजाक बताइए।
अब रामचंद्र की। चलो अपन अपन जगह में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थक के हो, फोकट पानी पिया है, मन लगा पानी लाया कमरे पर, पानी पाउच। चले, बहुत ही सुंदर भाव के साथ अभी हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे फनकार, अर्चना महिला मानस मंडली करेली बड़ी, बहुत ही सुंदर भाव के साथ आज हमारे 3 दिवसीय सस्वर मानस गान महोत्सव में आज द्वितीय दिवस की पावन बेला में पधार कर निश्चित ही हमारे मंच की गरिमा को गौरवान्वित किया है। आइए बहुत ही सुंदर भाव के साथ जितनी तारीफ इनके गीत और संगीत की करें, उतनी ही तारीफ हम उनके व्याख्यान माला पर परे अहिल्या प्रसंग पर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। अहिल्या काकर पत्नी है वो, अतका बेले सुने अहिल्या काकर पत्नी है, हैं? सीसी के ऋषि का था, सीसी का था। अच्छा, गौतम ऋषि के ना, हाँ, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। जेला कौन है श्राप दी से, कौन है श्राप दी से? तोर बाबा हरे काबो नो है ना? कौन श्राप दिस गौतम बोला अहिल्या ला पत्थरा बने के? गौतम ऋषि दिस ना, काबर दिस ओकर कुकर मल देख के, ओकर करनी ला देख के, बहुत ही सुंदर भाव के साथ। चलिए, नारी से नारी की गोठ, बहुत ही सुंदर दोनों नारी का वार्तालाप हो रहा था। हमन बढ़िया तुमन गोट गुस्सुनात रहे, हमन बढ़िया एंजॉय करते भंडारा में खा खा के। और चलिए, आप भी नारी और ये भी नारी, और दोनों नारी जब मिल जाए तो निश्चित ही एक रामायण का निर्माण होता है। यहू हरे नारी बहिनी, ए मन, यहू हरे नारी बहिनी, औ तहु मान नारी वो, नारी होते भुइया के भगवान हो बहिनी, नारी होते भुइया के भगवान हो बहिनी। और नारी के पीरा लादाई कोनो नहीं तो जाने वो, नारी के पीरा ला बहिनी कोनो नहीं तो जाने वो, नारी होते धरती के सम्मान हो बहिनी, नारी होते दुर्गा देवी और नारी महाकाली वो, ये नारी होते दुर्गा देवी और नारी महाकाली वो, अब ये नारी के सम्मान में बजाओ जोर से ताली वो, ये नारी के सम्मान में बजाओ जोर से ताली वो। चले, बहुत ही सुंदर भाव के साथ अभी हमने सुना अहिल्या प्रसंग पर बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान माला। और चलिए, विदाई का रस्म पूरा करने उनसे पहले बहुत से दानदाता ने दान दिए, आइए उनके पहले हम निवेदन कर दे, जिनके हाथों से आज हमारे बीच में विराजमान अर्चना महिला मानस मंडली का विदाई होना है। चलिए, विदाई के लिए रेणुका चंद्राकर, कुंज बती यादव और बीणा साहू, आप तीनों से निवेदन, तीनों चल कर आएंगे। और विजय साहू सहभागिता प्रदान करेंगे। रेणुका चंद्राकर, कुंज बती यादव और बीणा साहू, दीनदयाल साहू जी आप भी चल कर आए। चलिए, आपके सम्मान में रविंद्र कुशवाहा ने खास अर्चना के गीत शैली को देखकर उन्होंने पूरा उनके लिए 200 रुपए का सम्मान दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करेंगे 200 रुपए के लिए। स्वर्गीय समारोह यादव 10 रुपए, तीजबती यादव 10 रुपए, होमलाल यादव 10 रुपए, हीना धीवर 10 रुपए, खुशबू गोदावरी साहू इनके ओर से भी 20 रुपए, और सेजल राजपूत 10 रुपए, जुगाबाई यादव 10 रुपए, योगेश्वरी योगिता गिरीश साहू 20 रुपए, स्वर्गीय खोभन धीवर इनके ओर से 10 रुपए, देवकी साहू 10 रुपए, नंद कुमार यादव 10 रुपए, होरीलाल पाल पंच 20 रुपए, श्रवण साहू 10 रुपए, लितेश यादव 10 रुपए, गजेंद्र सिंह सर्वे 11 रुपए,
हेमलता साहू, इनके ओर से 20 रुपए का सम्मान राशि मिला है। और आई इसी क्रम में नोमिका साहू 20 रुपए, तानिया साहू 20 रुपए, कोमल, हिमांशु, कौशल, नीरज, सूरज 50 रुपए, शेष नारायण साहू 20 रुपए, जानकी यादव 10 रुपए, अरुण सिमरन यादव 10 रुपए, देवेश यादव 10 रुपए, मनोज, गंगा, ओम कुमारी, हिनेश्वरी, यशवंत, तुषार, इनके ओर से पूरा 100 रुपए का सम्मान राशि आया है। सपना निर्मलकर ग्राम पलाव से 50 रुपए, लखन साहू 10 रुपए, रमऊ धियर 10 रुपए, श्री राम परिवार कबड्डी टीम कुहेरा वाले की ओर से 20 रुपए, रेणु धीवर 10 रुपए, गजेंद्र धीवर 10 रुपए, योगेश्वरी धीवर 10 रुपए और ईश कुमार धीवर 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, जोहत राम सिंह सर्वे 20 रुपए, सोहन चंद्रशेखर धीवर, उनके ओर से भी 20 रुपए का सम्मान राशि, हीना धीवर 10 रुपए, सूरजौतीन यादव 10 रुपए, वर्षा यादव 10 रुपए, रेणुका योगेंद्र चंद्राकर 20 रुपए, दीनदयाल खिलेश्वरी साहू, इनके ओर से भी हमारे अर्चना साहू के लिए पूरा 100 रुपए का सम्मान दिया। उर्वशी साहू, लक्की साहू 50 रुपए और विश्राम साहू 10 रुपए और राम प्रसाद यादव 10 रुपए और हमारे इस गांव के प्रथम व्यक्ति सरपंच महोदय राजेश साहू की ओर से भी 50 रुपए का सम्मान राशि अर्चना महिला मानस मंडली को दिया जा रहा है। चलिए सभी दानदाताओं का हम एक बार हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तुलसी पंच के पिय सरिता घटे ननीर, दान दे धन्ना घटे कह गए दास कबीर, राजा कुबेर धन देव सब ईश्वर दयाशीष, अन्न धन तुम्हार घर भरे जुग जो लाख बरिस, इन्हीं पावन भाव के साथ चलिए हम एक बार पुनः माथे पर चंदन बंदन और अभिनंदन करते हुए तिलक लगाकर उनका सम्मान करें। अर्चना महिला मानस परिवार बहुत ही सुंदर भाव के साथ, जिन्होंने श्रीमती यमुना साहू ने भी अहिल्या प्रसंग पर बहुत ही सारगर्भित नारी के धर्म, नारी के प्रति सम्मान कैसे होना चाहिए, इन सारी बातों पर उन्होंने दृष्टिगोचर किया है। आइए जितने भी आपकी तारीफ करें बहुत ही कम है। इन्हीं तारीफों के साथ हम एक बार पुनः जुड़ रहे हैं और विदाई की पावन रस्म पूरा कर रहे हैं। अभी अभी तो मिलन हुआ था, अभी अभी विदाई है, क्या करें, यही तो प्रेम सगाई है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटा सा जख्म बड़ा सा नासूर कर देता है। अरे कौन चाहता है अपनों से मिलकर बिछड़ना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। चलिए नहीं पावन भाव के साथ लाख लाख शुक्रिया और वाह वाह करते हैं। मंच त्यागने का जोरदार ताली के साथ आगाह करते हैं, जोरदार ताली। चलिए एक मंडली और बाकी निवेदन करूं, बहुत ही शानदार मंडली, नाचेंगे, गाएंगे, झूम मचाएंगे। अब इस मंच पर मजा आने वाला है। कुछ खास मंडली हमने खास आमंत्रण पर बुलवाया है, ऐसे खास कलाकार अब हमारे बीच में आने वाले हैं। तब तक आप लोग 2-2 कप चाय का मजा लीजिए। एक कप में नींद आएगा, इसलिए 2-2 कप चाय पीकर जाना। अर्चना आई कलाकार मन पर चाय है नहीं है। हाँ चले मले दो, चले बहुत ही सुंदर भाव के साथ। वत्सल मानस परिवार बाग बहारा, वत्सल मानस परिवार बाग बहारा, चलिए मंच पर आने की कृपा करें बहुत ही सुंदर भाव के साथ। जिनको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस 1 घंटा का समय और बस 1 घंटा ले दे 12 बजे है ना। तुम्हारो मन के 12 बजे, हमरो मन के 12 बजे, अब एक कलाकार मन के घलो 12 बजे है ना। चले बहुत ही सुंदर भाव के साथ हम पा रहे हैं वत्सल मानस परिवार बाग बहारा हमारे बीच में, जिनको हम आमंत्रण कर रहे हैं बहुत ही सुंदर भाव के साथ। आइए आपका हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। भाई महावीर इस मंडली के उत्कृष्ट व्याख्याकार है। आइए इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। अच्छा संचालक भी है, अच्छा वक्ता भी है। ऐसे बहुत से खूबियां हमारे महावीर के जद्दोजहद पर बसी हुई है। आइए ऐसे कलाकार को आज हमारे बीच में कला पा रहे हैं। अरे हास्य कलाकार है, हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, ताली बजाएंगे, नचाएंगे। ऐसा कलाकार को आज हमारे बीच में हम पा रहे हैं। चले भाव के साथ हम एक बार पुनः फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है और विराज मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम, स्वागत। और स्वागत के साथ चलिए हम एक बार, और हमारे सभी कलाकार नौजवान साथी है, सभी में जोश है, जुनून है, युवा हृदय है। और आइए इनका स्वागत भी हम युवा साथियों के माध्यम से करते हैं। सभी नौजवान साथी आ जाए, युवा समिति आ जाए, जितने भी युवा समिति सभी आ जाए और बहुत ही सुंदर भाव के साथ हमारे नौजवान साथियों के भाल पर तिलक लगाकर उनका सम्मान बढ़ाए,
उनका मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, उनको एनर्जी दे। चलिए सभी जवान साथी आ जाए। चलो आ जानता हूँ, आ जाना जी, आता हूँ, आ जा। चल चलिए भाइयों के साथ भाल पर तिलक लगाकर इनका सम्मान करें सभी नौजवान साथी। चलिए माथी पर चंदन लगाते लगाते मंचासीन मंडली का भूमिका सही पर से एक तो आवाज में थोड़ कर बढ़ानी यार, थोड़ कर खोल, ज्यादा नहीं। हेलो हेलो, बस बस। वत्सल मानस परिवार बाग बहारा हमारे बीच में आप विराजमान हो चुके अंतिम मंडली के रूप में। आज के अंतिम मंडली के रूप में हमारे बीच में हम पा रहे हैं बहुत ही सुंदर संगीत से भरा हुआ, संगीत से ओतप्रोत मानस मंडली हमारे बीच में वत्सल मानस परिवार बाग बहारा व्याख्याकार के आसंदी पर विराजमान परम सम्मानी पुष्कर पटेल जी, और गायन पक्ष को दुलार दे रहे हैं चंद्रवत्सल पटेल जी, और तबला बजाएंगे चैतन्य मानिकपुरी जी, और नाल बजाएंगे सुशील निषाद जी, और आर्गन बजाएंगे युवांश मरकाम जी, और ऑक्टोपेड बजाएंगे लोकेश मरकाम जी, और सहयोगी पक्ष के कलाकार शैलेंद्र सिन्हा जी, और मंडली का उद्देश्य मानस के माध्यम से आधुनिकता पर प्रकाश व युवा उत्थान। चलिए आधुनिक युग में हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर दृष्टिगोचर करने के लिए, युवा उत्थान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, युवान भाइयों को एक पावन संदेश देने के लिए हमारे वत्सल मानस परिवार के मुखिया नेतृत्वकर्ता संचालक भाई महावीर चंद्राकर, और महावीर चंद्राकर के सानिध्य में चलने वाला महासमुंद जिला के एक गौरव है, और ऐसे मानस मंडली को आज हमारे बीच में हम पा रहे हैं। चलिए आपका हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वेलकम, और वेलकम के साथ चलिए हम एक बार पुनः जुड़ रहे हैं गीत और संगीत की विधा में। अपने वाद्य यंत्रों का संयोजन बना लीजिएगा, और व्याख्या अब जैसा भी देख लो, आप जहाँ से भी बोलो अच्छा बोलो, अपने मन से बोलो और अच्छा बोलो, हंसी मजाक होना चाहिए, हास्य प्रसंग होना चाहिए, है ना। अब ऐसे एक बेरा ते कोनो रोनहू प्रसंग देवे सब सूत नहीं दही, ते कल सूता मत, सब में एनर्जी भरे रहा है ना। तो ऐसा प्रसंग, छोटा छोटा प्रसंग लेते चलिए, और हास्य के माध्यम से आप जनता जनार्दन को बांधे रखिए। यही पावन मंगल भाव के साथ हम आपको जोड़ेंगे। चलिए वाद्य यंत्रों का संयोजन बना लीजिएगा, पेटी तबला झांझ मंजीरा से जुड़ जाए।
अरे धीरे भजा भैया मन झझक गिरी से, धीरज बजाए मन झझक गिरी से। हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम श्री राम, जय जय श्री राम श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम। जय जय श्री राम श्री राम, जय जय श्री राम श्री राम। हरिओम। जय श्री राम श्री राम, जय जय श्री राम श्री राम।
हेलो जी, हेलो, आवाज कौन लगी तो? हेलो हेलो, एक को डालना हल्का से, एक को। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, बेस दे हल्का डालो, बेस हल्का से। हेलो 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 कुहेरा, हेलो कुहेरा, हेलो 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 कुहेरा वाला, कहाँ उठ उठ के जाता वो? हमला बैठार देव, तू मन खसकर जात ह, तो हमला खसके बार बैठा रहे हो हैं? हाँ अब बढ़िया है भैया, जा। हरिओम 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 हरिओम। ठीक ठीक। श्री राधे, हरिओम, श्री राधे, श्री राधे, हरिओम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हरिओम, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हरिओम, श्री राधे, श्री राधे, हो गया सुख भैया। चलो एकर मन के हो गए, तुम्हार मन के होइस तो नहीं होइस? हो गए ना, गोट बात है, चर्चा हो गए ना, जब तक गोट बात सब हो गए ना, अब एती उती गोठ ल मत करिए, अब सीधा ये डार के गोठ ल करिए, ठीक है? तो चलो एक बार फिर, ऐसे महकों की बहारों को होश आ जाए, ऐसे चहकों को सितारों को रोश आ जाए। अरे खाली बैठने से कुछ नहीं होता दोस्तों, ऐसे बजाओ ताली की कलाकारों को जोश आ जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आइए इसी जय श्री राम के नारा के साथ हम जुड़ते हैं भगवान रामचंद्र जी की पावन चरण कमल में। और ये रही हरी रोशनी के साथ मंच आपको सादर सादर 3 बजे तक समर्पित है।
घर जाओ चलो भाई अब जाए बुला रहे तो घर नहीं जाबो के बैठे रहो हैं घर जाबो कथो एक रेज पर तो बैठे रहनी जाए बुलाबो घर जाबो ऐसे की के कैसे करूँ बताओ घर जाओ कि बैठबो है कतका जन बैठू हाथ उठाओ तो आगू वाला मन के संदेश नहीं मिला तो मतलब आगू वाला मन खसकैया है ना बने हैं जल्दी खसक दो नहीं तो अशोक भैया हम मन के रगड़ा तोड़ दी 3 बजे कहा नहीं क्या 3 बजे ने हम मारबो कि बांचबो नहीं एक तो 12 बजे इसने हकरावत वाला आर्डर है सही तो आएगा ईमान से कहा वो घर लेने निकले तो 12 बजे आओ आओ कहा थे यहाँ उतनी बार की थी 12 बजे अब 12:03 कहा थे रगड़ा नहीं तोड़ दी है तो मैं कहता हूँ तुम चल देते तो हमने बढ़िया पड़ जाती इसका हाथ रहे है नहीं और तू हर मन पर तो बढ़िया वहाँ चाय माय व्यवस्था घलोग है काय चाय वो लाल चाह नहीं हो न है तुम दूध चाह वाला हो हम लाल चाह वाला लाल चाह का तो लाल चाह चलते हमारे धान दूध चाह चलते तो आओ लाल चाह और दूध चाह दोनों के संयोजन बने हैं और आज आप सबके बीच में 3 दिवसीय भव्य मानस गान महोत्सव के आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन की ये बेला में आप जम्मू जन 11:30 बज के रात है तब हो सकलाए हो आप सबके जोश उत्साह उमंग अतेक है कि आप सबके जोश उत्साह उमंग ला देख के मोला ऐसे लागत अशोक भैया मोला तो यहाँ रोज दिन बैठा दे बैठ जाओ ऐसे लागत मोला सही आएगा ये 3 घंटा कई दिवस में यहाँ रात भर बैठो सोच क्या है रे लेकिन अब 3 घंटा की तब मोरो जोश कम हो गए और 2 घंटा कर देती इसका ऐसा लागत मोला सही आएगा तो चलो जतका वेले भगवान की इच्छा हो आप सबकी इच्छा हो आप सबसे जुड़े रहे कोशिश करबो आओ आप जम्मू झल्ला सफल आयोजन पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना देवत ये पवित्र माटी ला प्रणाम करत ये पवित्र माटी माँ निवास जम्मू देवी देवता के पावन श्री चरण ला प्रणाम करत आप जम्मू मातृ शक्ति के श्री चरण ला प्रणाम करत ये गांव के प्रेरणा स्रोत ये गांव के बुजुर्ग ये गांव के जतेक भी ऐसा आयोजन ला सफल करे बर अपन योगदान अपन सहयोग प्रदान करी जम्मू सहयोग करता मन के श्री चरण ला ये गांव के जम्मू युवा संगी संगवारी मन के श्री चरण ला ये गांव के जम्मू बहिनी जिन अपन भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधे जम्मू बहिनी मन के श्री चरण में संगे संग ये विराट आयोजन ला गति देवैया जम्मू आयोजक कर्ता मन के कौशल्या भंडारा में आप और हम सबके लिए स्वादिष्ट भोजन बनैया जतेक भी भंडारा व्यवस्था में लगे जम्मू पदाधिकारी बन के संगे संग आयोजक कर्ता के जम्मू सदस्य जम्मू पदाधिकारी मन के श्री चरण में हमार मन जैसे कर्कश आवाज ला मधुर आवाज में परिवर्तित करके ये गांव के गली खोर में बगरैया साउंड सर्विस ऑपरेटर प्रोफाइटर जम्मू पदाधिकारी कर्मचारी मन के श्री चरण में सगे संग हमार मन जैसे बिलवा सकल सूरत ला अपन यूट्यूब चैनल में डाल के पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन हिंदुस्तान में फैलाने वाला हमारे यूट्यूबर भाई मन के श्री चरण में और संगे संग हमार बहुत ही प्रिय हमार अजीज आदरणीय मामा श्री राजू साहू जिन आपके नवनिर्वाचित सरपंच जिला चुने हो अपन पंचायत के मैं बहुत बहुत धन्यवाद ये मंच के माध्यम से हमार मामा जी श्री राजू साहू ला मैं बधाई ज्ञापित करता हूँ स्वीकार करो आप मन एक बार जोरदार ताली बजा दो और संगे संग मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करत मोला बहुत हर्ष होते कि जे न रायपुर जिला के गौरव रायपुर जिला के मान सम्मान अभिमान और जिन रायपुर जिला के पूर्व तुलसी मानद प्रतिष्ठान के अध्यक्ष वर्तमान मां कौशल्या मंदिर संघ के संचालक आदरणीय सम्माननीय हमारे बड़े भैया जिन इस क्षेत्र की संयोजक संचालक और आयोजक में शामिल है
ऐसा हमार बहुत सुंदर मृदुभाषी उद्घोषक जिला आपको हीरा गांव में अनवरत अपन बीच में पात हो। परम सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया श्री अशोक साहू जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो। ताली के गड़गड़ाहट के साथ सम्मान दो और मैं आपके श्री चरण ला प्रणाम करते भैया, जिन आप हमर मन जी से बैसूरहा ला याद करते हो। अब ऐसा सुंदर अगर मंच ला प्रदान करते हो। अब जेकर सूरते में ठिकाना नहीं है तेकर गोठ में का ठिकाना रही हुआ है नहीं। देखा था समा मन के सूरत कैसने है, तो मन तो कम से कम क्रीम पाउडर ला मार क्या हो चमकाए भरे करा। अब हमन बिहनियन निकले तो पानी छीटल घलो नहीं मारे हैं। ऐसा बैसूरहा मन ला जगह देव कर लिया। आप सब जन ला बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है जिन 11:30 बजे तक इंतजार करत। अशोक भैया का हाथ दी तू मला हसाही गुदगुदाही जेकर सकल में ठिकाना नहीं थे हसाही गुदगुदाही का करी वो है नहीं। सकल में ठिकाना ना गोठ में ठिकाना कहीं में ठिकाना नहीं है। ये दो जन टूरा मला देखा थे आगू आगू बचे थे मन ले दे ठिटरी मेटरू मटरू सही ये मन दिखा थे ये मन हा गुदगुदाही तू मला कुछ नहीं है। अब जैसे भी बन ही देखथन है ना, तो आओ एक बार जोरदार जयकारा के संग में आप सबला वत्सल मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद के जम्मू अमोद लइका बन के ढाल आपके सबके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम हैं। इलाप साहिर से स्वीकार करी हो। अब आओ हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ के परिपाटी जिन कही थे कि जब जब कोनो शुभ कार्य के आगाज करथन जब जब कोनो शुभ कार्य के हम शुभारंभ करथन अपन इष्ट देवी देवता के पूजा अर्चना स्तुति वंदना करन कर पाछुमा कुछ भी नेक कार्य ला शुभारंभ करन ये संदेश देते। तो आओ वही भारतीय संस्कृति के निर्वहन करत आप सबके बीच में वत्सल मानस परिवार के प्रथम प्रस्तुति आप सबके बीच प्रस्तुत है। एक बार जोरदार जयकारा के संग जोरदार ताली बजा दो। बोल गजानन स्वामी की भरत प्रिय राम राजा राम की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन स्वामी की गौरी के लाला हो क्या बात है गणराजा हो देवों में देवा देवों में देवा गण राजा हो गौरी के लाला हो गण राजा हो। बेटी बेटी तालियों का क्या जय हो। के लाला हो गण राजा हो गौरी के लाला हो गण राजा हो देवों में देवा देवों में देवा देवों में देवा कहे
महाराजा हो। रुक जा रे बाबू, एमन तो नाच बगाते तो सुस्त पड़े। हाँ, सुस्ती भगाना है। चलो मैं क्या करना है, आप सब जन दोनों हाथ ला ऊपर उठाना है। चलो ईमानदारी के साथ, जेकर जेकर दू ठन हाथ है, हाथ ला ऊपर उठा लो। अभी तू मन हाथ ला उठा लो अपन से होके, जब मर जाऊ ता तू मन ला दूसरा अपन हाथ में उठाई है। जियत भर ले अपन अपन हाथ ला उठा लो। चलो ये थी आगू वाला मन है, और पाछू वाला मन गलो मोबाइल ला छोड़ के और हाथ ला उठा के और कहना का है पटेल, देवों में देवता है, देवों में महादेवों में महादेवों में महादेव महाराजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो गणराजा हो। पहली तोला मनाए माला तोरे जन जन गावे, पहली तोला मनावे, पहली तोला मनावे गजानन, पहली तोला मनावे। दिन दुखियन के तहीं विधाता, बिगड़े काम सवारे, बिगड़े काम सवारे गजानन, बिगड़े काम सवारे। देवों में देवता हो, महादेवों में महादेवों में महादेवों में देवता है महाराजा हो। गौरी के लाला हो गणराजा हो, गौरी के लाला हो महाराजा हो। बोलो गजानन स्वामी जय हो। आके तैहा विराजे गजानन, आके तैहा विराजे। 2 महीना 11 दिन आके तैहा विराजे, आके तैहा विराजे गजानन, आके तैहा विराजे। बड़ी बिहनिया भोग लगा के ढोल नगाड़ा बजावे, ढोल नगाड़ा बजावे गजानन, ढोल नगाड़ा बजावे। देवों में देवता हो, देवों में महादेवों में महादेवों में महादेवों में, देवों में देवता है, देवों में देवता है गणराजा हो। गौरी के लाला हो महाराजा हो, 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 गणराजा हो महाराजा हो, गणराजा हो। बोलो गजानन स्वामी की जय हो। हरिओम हरिओम। हरिओम।
जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम। हरिओम, जय श्री राम, श्री राम। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जय बोलात बोलात अल्लर खागे हरे बाबू, काला हाथ उठावन का हाथे दाई मन। पहली ये भैया मन माने जय बोले, सब मोर पारी आगे और मोर ले पहली औ दीदी मन बैठे रही भारी नचवाए है, काला जय बोलो आबन का हाथ होना वो। चलो एक बार मोड़ से ते अपन छोटे भाई छोटे लेकर समझ के प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आओ आपके भावना ला मैं समझत हूँ, रात हो गए है, सबके ध्यान है थोड़ा से शरीर हाले डोले के मन लाग थे। तो संचालक महोदय वैसे मोर बंटवारा में अपन कोतिले कोई प्रसंग नहीं दे है, तो हमन बाग बहारा ले उत्कद हुरिया एती आए हन तो रावण ला मार मुरा के जाबोन कथों। रामायण का रात होता, आओ रावण ला मारे के प्रयास करबो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 102 लंका कांड में लिखीस, खैची सरा संश्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फनिस। ये दोहा ला याद कर ले रहा। पहली बार अतका स्लो बोले हमें दोहा ला, नहीं तो फास्ट बोलता हूँ। खैची सरा संश्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फनिस। और वे दोहा के अर्थ है परमात्मा राम और लंका के राजा रावण के लगभग अंतिम युद्ध होते। खैची सरा संश्रवण लगे और भगवान राम कई जन के वध करे रही से, लेकिन रावण एकमात्र ऐसन पात्र है रामचरितमानस में जेल ला मारिस ना तो भगवान राम अपन धनुष के जो रस्सी रथे तार रथे ना बोला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कान तक खींचे है। और कोई दूसरल मारे ना तो कान तक खींचे के जरूरत नहीं पड़े, यही जगले काम चल जाए। तो कारण का रही से आओ पहली शाब्दिक अर्थ ला जाने के प्रयास करबो। कर बात एती तेती खोदियाबो। कान के मतलब होते श्रुति और श्रुति के मतलब होते वेद। और रावण जे काम करे है, माता सीता ला हरण करके ले गए, पराई स्त्री के हरण करके ले गए छल पूर्वक बल पूर्वक। तो रावण शास्त्र विरुद्ध काम करे है, तेकर कारण परमात्मा राम कान तक खींच के मारे है रावण ला। 14 जन पात्र 17 बार ले समझाए रही से। और सबले ज्यादा कौन समझाए रही? ओकर स्वयं के धर्म पत्नी मंदोदरी हा। दीदी मन बैठे हो 4 बार ले समझाइस मंदोदरी, तू मन अपन अपन घर के भैया मन ला कहीं बात ला 4 बार समझाऊ और वो भैया नहीं समझित पक्का समझ लो उही है रावण है। के बार समझाता हुआ? के बार समझाता के घाव समझाता तुम्हारे घर के मल्ला? आवाज ठीक कर भाई। के घाव समझाते हो? हाथ उठाओ। समझावे नहीं करन कहीं करे होई वही जो राम रची राखा कहा थे मन 250 ग्राम पिया निपट जग हाथ हुई नहीं हो। तो रावण अपन धर्म पत्नी के बात ला नहीं मानिस, काकरो बात ला नहीं मानिस। सीता समझाइस, जटायु जी महाराज समझाइस, संगत समझाइस, हनुमान जी महाराज समझाइस, नाना पुलस्त समझाइस, कुंभकर्ण समझाइस, मेघनाथ समझाइस, लेकिन काकरो बात ला नहीं मारिस। आज भगवान राम और रावण के मध्य में अंतिम युद्ध होते। खैची सरा संश्रवण लगी छाड़े सर 31। अच्छा, भगवान राम काकरो वध करना रहे ना तो एक बाण से काम चला दारे। बाली के वध करिस ना, सुन सुग्रीव मैं मारी हाँ बाली एक ही बाण के सुग्रीव जगह के ही सब एक के बाण में बाली के वध कर दिस। वो तो रावण ऐसे रही भैया खतरनाक। वो तो रावण नहीं, बाली अपन खखौरी में दबा रहा है। ये दिखाई दे बगल वो कैसे रही सोही, वो तो कर बस्ता थे कैसे रखैया राखिस तक होही। मैं एक रो बिकट बस्ता थे मैं क्या सहित आएगा। मैं लग के होते परफ्यूम मार रहे भैया, तब ते मैं पाछू में बैठबे नित मत बैठबे के तब ये हा भैया हुईल बताए कि को रावण वध के निकाले है।
नहीं तो अशोक भैया बोला कि कोनो भी प्रसंग ला निकाल दे तो कोनो भी निकालना रिच नहीं उहिल निकाले चुन के ताकि मोर परफ्यूम के लिए तारीफ करे कि मैं कावर तारीफ करूं भैया करा बस साथे ते में रावण ला वो 6 महीना दबा कर रखे रहे ले बता बोला एक आजन दबा कर रखो को एक आजन के टोटल ऐसे कैसे लागते भारी कार करा बस साथेगा विकट भकरैन वो रह नहीं सकते हैं अब इतना बदबूदार जगह में बोला कर बस आए और ते रावण आज अभिमान करा थे कहा वो भगवान राम जेना जगत के पिता है जगत के परमात्मा है ओकर सन बगावत करे है और का कहा जानते हो रावण रावण के अभी मार रहा है अब उसका भी रावण ये चिंता नहीं रहा है कि कोनो दिन में बाली वाला अपन कांख में दबाए रही अब जब वो बाली याद आ जाए ना रावण ला याद आए कि बाली है मोला अपन कांख में दबा रही तब का फिर कहा मैं रावण दाए मैं रावण ऐसे और जतका बेरो भुला जाती तब वो चिल्लाए का थस गा मैं लंकापति राजा रावण मुझे कोई नहीं हरा सकता जिसके चलने से धरती ही लुटती है मैं वो रावण हूं ये अभिमान राजा रावण रहा है रात है उदय है एक वो बड़े बाड़ी तू ही रावण के पाठ करी कुहेरा में देखा कर सकते हैं अच्छा अभी वो ऐसे सुने हैं अगले साल देखो पाठ कर ही नहीं तो यही दिन ला याद कर ही कोनो रावण असन नरियायर इसकी क्यों का कहते पुष्कर बता तो वो रावण जेन ला पाली हा 6 महीना ले अपन साइड में चपक के राखे रही से खखौरी का ना भाई यहाँ साइड में कर सकते हैं अब छत्तीसगढ़ ही थोड़ा कमजोर है भैया अब कारण का रही जानथो एक दिन रावण ला अपन बल के अभिमान रहा है रावण गर्जे हा 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 कि कहूं हाथ ला ऐसे उठाए बस वहा ये रावण असन नहीं लगा था मैं हथ सिंगल हड्डी फाफाऊं कोई हवा करी तो मैं उड़ा जाऊं पति रावण रहूं और शोभा नहीं देवते रावण के पाठ बस ला बता एक्टिंग ला मत कर प्रैक्टिकल करके बताऊं तब तो ज्यादा समझ लेकिन रावण ने कहा था तो शोभा नहीं देवत नहीं हुआ फाफा ला कहीं रावण शोभा दे वही बात नारद देखते कि ये रावण आज काय करा थे रावण ला जाके पूछे रावण तोर दिमाग आज से ठिया गए का रावण कथे देखना भगवान मोला बनाए है लेकिन मोर समान ना योद्धा पूरा दुनिया तीनों लोग 14 भुवन में कोई नहीं है एक आध जन टक्कर के मिल जाते इसना लड़ाई खेले में द्वंद्व युद्ध खेले में तब मजा आती इस कथे नारद कथे रावण के अहंकार ला तोड़े के सही मौका है जाते सीधा निकल जा पंपा सर के इस बाली जगह भेज देश और बाली तरिया नहा गिरा है 4 बजे रात के तोला बता रही जी बाली तरिया नहा जाता वो कर दू था बताइस जा रावण ला तरिया नहा गए है जा के अरे मैं कहा तो तू हिल बता के इसका बाली है अभी ऐसे गोठिया थे बाली तरिया नहाल गए का जाना माने हिल बता के है कि वो टाइम नल नहीं रही तक कहां चना है तब बाली सूर्य देवता ला पानी देत रहा है ओम सूर्य देवाय नमः ओम सूर्य देवाय नमः के तो रावण इंतजार कर लेते मान लो जाए कोई अगरबत्ती जलात है ओम जय जगदीश हरि के काकरो पूजा करत है जय अम्बे गौरी की के तो झगड़ा करना है कि को कर अगरबत्ती थोड़ी ना गालो हमें हाँ तो रावण की बेड़ जाके शुरू हो गए इसे बाली की के बालिक दिमाग खराब हो गए टप ले इसे लहुट के देखी ऐसे ढंग के चपात दी और वैसन परफ्यूम मारे हो ऐसन चपकान चपकी 6 महीना चपके रही तो कम बड़े ताकत वाला रही बालिहा ओकर वध करिस ना भगवान राम तो एक से 2 बाण के जरूरत नहीं पड़े रही मात्र एक बाण से वध कर दे रही लेकिन आज रावण के वध करे बर ज्यादा पापी समझाए से नहीं समझस के छाड़े सर 31 बाण के उपयोग करत है परमात्मा राव आओ एक प्यारा से भजन अबड़ लंबा लेक्चर तक पसंद नहीं आए काबा नचे कुदैल तक देखना है सियापति रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय राम मेरे राम, राजा राम की जय। पानी रे पिए पियत भर ले, पानी रे पिए पियत भर ले, राम भजन नहीं तो छूटे जियत भर ले, मौला मोहिदार। क्या बात है? मौला मोहिदार रामा तुर बोली वचन, मौला मोहिदार, मौला मोहिदार रामा, ये तुलसी के पानी मौला मोहिदार। मोर दिल ला कछु भावे नहीं, क्या बात है? तोर बिना कछु सुहावे नहीं। बहुत बढ़िया। मोर दिल ला कछु भावे नहीं, तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मैं का करां, मैं का करां, तोर बिना चैन नहीं आवे रामा, मैं का करां। आप सब बैठे बैठे तालियों का क्या बात। मैं का करां, मैं का करां, तोर बिना चैन नहीं आवे रामा, मैं का करां। मैं का करां, मैं का करां, तोर बिना चैन नहीं आवे रामा, मैं का करां। मोर दिल ला कछु भावे नहीं, तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मोर दिल ला कछु भावे नहीं, तोर बिना कछु सुहावे नहीं। मैं का करां, मैं का करां, तोर बिना चैन नहीं आवे रामा, मैं का करां। मैं का करां, मैं का करां, तोर बिना चैन नहीं आवे रामा, मैं का करां। आप सभी दोनों हाथ से बैठे बैठे तालियों का क्या बात। आए करम कर ले, माटी के काया जतन कर ले, तू दिन के जिंदगी पहचान ले, नहीं है ठिकाना जिंदगी के मान ले। दुनिया में आए करम कर ले, माटी के काया जतन कर ले, तू दिन के जिंदगी पहचान ले, नहीं है ठिकाना जिंदगी के मान ले। मैं का करां, मैं का करां, तोर बिना चैन नहीं आवे रामा, मैं का करां। मैं का करां, मैं का करां, तोर बिना चैन नहीं आवे रामा, मैं का करां।
ये सुआ उड़ा जाही रे जिंदगी है तोरे सीधा जाही रे कर ले भजन तै हरि नाम के खड़े खड़े तन ये सुना जाही रे ये सुआ उड़ा जाही रे जिंदगी है तोरे सीधा जाही रे कर ले भजन तै हरि नाम के खड़े खड़े तन ये सुना जाही रे मैं क्या करूं और बिना चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं और बिना चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं और दिल लाता चुभावे नहीं और बिना कछु सुहावे नहीं और दिल लाता चुभावे नहीं और बिना कछु सुहावे नहीं मैं क्या करूं और बिना चैन नहीं आवे रामा मैं क्या करूं 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 बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोलिए रावण राजा की। हाथ लतक उठा थोदाई हो, बोलाना है तो परमात्मा राम के जय बोलाओ। नहीं वो एक नंबर काम करा तो रावण के जय बोलाए करो तू अब रावण को छोटे मोटे आदमी थोड़े ना रिसगा नहीं हो। रावण प्रख्यात पंडित रिस और तुमन पंडित के जय बोला तो रावण के थोड़े ना जय बोला तो रावण में उसका गुण रिसे रावण में उसका सामर्थ्य रिसे तभी रावण का है ना कि मैं रावण और मैं कौन कथे जेकर में ज्यादा ज्ञान है जेकर में ज्यादा ताकत है जेकर में ज्यादा बुद्धि है वही हम मैं कथे। अब रावण उसने कहा है तो तुम एक नंबर काम कर तो रावण के जय बुला तो चलो एक रावण के जय बुला बोलो लंकापति राजा रावण की जय। यहाँ तो ना राजू मामा यहाँ रावण के एक कमी नहीं है दल के बता दे हमें ऐसा लीला करवावे पूरा शामिल कर लेवे। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जे रावण ला भगवान राम हाँ एक संग्रह 31 बाण छोड़ीस ते मरीस ते रावण ला हमन दशहरा के दिन के बाण में मार दाड़थन। एक बाण में राम बने रथन और राम बने के बाद पेरा भूसा के रावण खड़ा कर देथन अंदर में फटाका ला भर दे रथन अटम बम ला ओकर पेट में यहाँ पेट निकले रथे और चुन के ओकर पेटेच में लगाथे आगे जे राम बने रथे ते दशहरा यहाँ मनाथो नहीं मैं ये नहीं कहा थोड़ दादा बदनाम मत कर दो कि दशहरा मत मनाओ के लेकिन मारना है तो काला मारना चाहिए। हजारों साल पहले राम ने रावण को मारा लेकिन रावण मर कर भी नहीं मरा। हजारों साल पहले राम ने रावण को मारा लेकिन रावण मर कर भी नहीं मरा। हम हर साल अपना खेद मिटाते हैं असली रावण का कुछ बिगाड़ नहीं पाते इसलिए रावण का पुतला जलाते हैं रावण का पुतला जलाते हैं। जे रावण ला मारे बार राम लक्ष्मण जैसे योद्धा मंथर राग रही से वो रावण ला हमान दशहरा के दिन 2 मिनट लाग थे बंग 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 दौड़त दौड़त जाथन और धनुष बाण में आगे जलाए रथन लकड़ी के पेरा भूसा के और ढील देथन आगे ला रावण मर गए कथन ढाए ढाए फटाका मन फुटते। वाह उसने कहा बात है क्या बता एक ठन गांव दशहरा दिन रहा है अब वहाँ लीला करना रहा है रावण वध की लीला करना रहा है। अब 15 दिन पहले जिन मैनेजर रहे वो मैनेजर ला भारी टेंशन रहे काहे के लीला करवाए के अब लीला करवाना है तो कवर पात्र होना चाहिए उसने ढंग के। अब राम लक्ष्मण बनाना है तो राम लक्ष्मण असन देखिए ऐसे टाइप के पात्र होना चाहिए। रावण बनाना है तो रावण असन पात्र होना चाहिए। हनुमान बनाना है तो हनुमान असन पात्र दिखना चाहिए। अब ते यहाँ लीड़ी बीटी ला कौन होते रावण बना दे वो फूक ही उड़ा दे तो कोई मतलब के है। तब मैनेजर में रहा है कैसन ला देखे जे अच्छा हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहा है ऐसा ला देखे तब का हो से एक बार एक जन खोरबहारा नाम के आदमी रहा है सुने
अब वो खोरबहारा राम के आदमी रहा है। तब ओला देखिए आदमी मन कथे मैनेजर है, अरे यार खोरबहारा मैं बड़ा विचित्र फंस गया हूं। कथे कैसे? आज लीला होना है और जेन हा रावण के पाठ करत रही से ओला होते पेचिस कथे काला पेचिस कथे। या 2 नंबर तो ओला होत रहा है। अब वो ऐसे पेचिस तो ऐसे का वो तो एक गांव जा हाथ सुखान दूसरा गांव दूसरा तीसरा अरकरहा टाइप को जाते हुआ बड़ा विचित्र बीमारी है। अब उसने बोला होत रहा है। तब वो कथे बोला जुगाड़ करैया बनते नहीं रहा है, हाथ गोड़ा पिराती तो बोला दवाई खवा देती, लेकिन ये पेचिस से तो पेचिस ला कैसे करना है। अब बोला सब सिस्टम ला समझा देते कि देख खोरबहारा ते यहाँ बढ़िया काम करत था जी, ते अपन काम धाम में जात हस, ठीक बात है, कतेक रोजी कमात हस। अब खोरबहारा कथे मैं यहाँ ज्यादा 200 रुपया कमात हूँ। तब वो पेटी मास्टर का कथे मैं तोला 500 रुपये दूँ इसे कथे। अब खोरबहारा के दिमाग दौड़ते ददरी 500 रुपया मतलब 500 रुपये में वो मोर बाई बार स्टैंडर्ड के साड़ी ले लूँ कहा थे। खोरबहारा दिमाग देख कहा है मोर बाई बहुत दिन से मोर दिमाग ला चाटा थे, होगा वह 500 रुपया की साड़ी ले गूँ का थोथना में फेंक हूँ कहा खोरबहारा। इतना खोरबहारा दिमाग दौड़ के देखा था। अब खोरबहारा का करते वो मैनेजर के बाद ला मानते खोरबहारा तब का कहते खोरबहारा तबियत कहीं पढ़े लिखे नहीं हो जी, तब मैं कैसे रावण के पाठ करूं। तब वो मैनेजर बोला समझाते पेटी मास्टर बोला कहना कुछ नहीं है जी, ते सिर्फ पर्दा खुली और ते पर रोल निभावे बस उतकेच काम है। हाउ उतकेच काम है, पर्दा खुली है मैं निकलूं, हाउ ते निकलबे। तब का कहना है? बोला कुछ नहीं कहना है। बोला कुछ नहीं कहना, हाउ कुछ नहीं कहना है, मतलब निकलना बस है, हाउ निकलना बस है। तब का करना है? ज्यादा कुछ नहीं, ते बस अटके बस कबे मैं रावण मैं लंकापति राजा रावण मेरे चलने से धरती ही लुटती है मैं लंकापति राजा रावण बस तो अटकेच कहना 3 बार कथे। अब वो पेटी मास्टर कथे बस अटकेच कहना है बोला 3 बार कि मैं रावण मैं रावण मैं रावण। अब वो खोरबहारा कथे या अटकेच कहना है मैं का डर हूं महाराज कथे। हाँ तो बस तो अटकेच करना है। अब जैसे तैसे करके खोरबहारा मान गेगा का बर रावण बने बर। अब दूसरा दिन दशहरा मैदान में मस्त सजे है चकाचक पंडाल, सब इंतजार करा थे रावण वध, रावण मारना है, रावण मारना है, सब इंतजार में लगे हैं। अब वही बेरा में का होते सबके पात्र परिचय होते बढ़िया। पात्र परिचय में वो रावण जो बने रहते खोरबहारा है, खोरबहारा निकलते। अब बोला मैनेजर बता रहा है पहले पेटी मास्टर बोला कुछ नहीं बोलना जी, पर्दा खोली निकलना है, मैं रावण बस कबे ऐसे कह रहे थे बोला। अब पर्दा खोलिस पात्र परिचय होते। अब पात्र परिचय हो सतका बेर का कहते वो जानता हो निकलते था। पर्दा खोलिस मैं खोरबहारा तुहर गांव के बनिहार जानेगा उसने कहा मैं खोरबहारा तुहर गांव के बनिहार। पेटी मास्टर तरवा था हाथ रे गड़े ना तोला में समझा रहे हैं कि बेर ले कि तोला उसने नहीं बोलना है जी, तोला मैं रावण ऐसे कहना है। तब वो कैसे करते अब उसका बहन पात्र परिचय होता रहा था बन गेगा। तब धक्का लगा फिर पर्दल खींचते ये बिगड़ के काम है ऐसे की। फिर सब जन के पात्र परिचय होते हैं। अब सब जन के पात्र परिचय बढ़िया हो गए। अब का करना रहे भगवान राम हा पहली नहीं जाए कहा लंका में, पहली कौन ला भेजते? हनुमान ला भेजते। तब हनुमान जी महाराज हा जाते कहा जहां पे युद्ध के लिए ललकारना रहे। हनुमान जी महाराज पहली जाते। अब हनुमान जी महाराज के शरीर हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त ओकर शरीर। अब ओकर सामने में खोरबहारा रहे दे जीरी मिट्टी से खोरबहारा शरीर रहा है। अब वो गदा रहेगा ओकर आग गदल देखिस। अब रावण तो बने रहा है। अब बोला कह रहा है पेटी मास्टर मैं रावण तोला कहना है। अब खोरबहारा गीस पर्दा खोलिस खोरबहारा निकलिस। खोरबहारा कथे मैं लंकापति राजा रावण मैं दशहरे रावण मुझसे कोई जीत नहीं सकता ऐसे ललकारत रहेगा। वही बेरा हनुमान जी महाराज ऐसा अपन गदल धर के अरे तू है रावण, मैं भी हूं उस राम का दूत, आना है तो मेरे से लड़, फिर लड़ना उस राम से कथे। और महारा कथेगा ये दादा ये तते बड़ गदल धरे दादा
मारित में नहीं बाजो दादा 500 रुपया का लालच में दादा ऐसे कहते आओ ये रावण की ललकारते क्या कहते मैं रावण नहीं हूँ मोर बाप मैं खोर बाहरा हूँ मैं खोर बाहरा हूँ मोला जान मार दादा मैं खोर बाहरा हूँ बेटे मास्टर तरवा धर देते दादा आज के लीला गहरे सत्यानाश हो गए कहते एक मतलब ये कहा कि आदमी थोड़ा से लालच में अगर ते अपन पात्र बदल देवे ना तो पात्र बदलने से इंसान नहीं बदल जाए एक ऊपर बहुत सुंदर बात बता रही है। आओ एक छोटा सा भजन सुनन ओकर पश्चात में कथा प्रसंग की चर्चा करबो। ओ राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा राम शंकर हरि ओम। सब जन कैसे एकदम हाथ वाला से एकदम सुकुरदुम करके बैठे हुआ। चलो जेकर जेकर हाथ है दोनों हाथ ला पहले ऊपर उठा लो। जेकर जेकर दूठन हाथ है ईमानदारी के साथ बहुत जन के हाथ बन नीचे दिखत मोला। हाँ कैमरा वाला भाई उड़ान घुमा तो कैमरा ला काकर काकर हाथ दिखत तेला देखात मोला वही डार घुमा उड़ान कैमरा ला इसी मत घुमा उड़ार घुमा नगा। जेकर जेकर दूठन हाथ है वो हाथ दिखना चाहिए सबके। हाँ कोहरे का देखिएगा पूरा छत्तीसगढ़ देखिए कतका तुहर मन के हाथ उठे हैं काली हमन जाग देखो वीडियो ला वास्तव में तुम्हारी ईमानदारी के साथ उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो तेला। हाँ सब जन के एक जन के फेस आना चाहिए और कहना क्या है सच्चा है सच्चा है एक तेरा दुखियों के सुनते हो सच्चा है एक तेरा ही दरबार दुखियों के सुनते हो क्या बात है आप सभी बेटी बेटी ताली बोलो राजा रामचंद्र की। चारों दिशा में गाते हैं सब मानस गान मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरे श्री राम। राधे के लंगड़ा दौड़े गूंगा सुर में गाए राम तेरी कृपा जो हो तो हम भी तर जाए राम। लगन हो तेरा सहारा हनुमत है तेरा दुलारा लगन हो तेरा सहारा हनुमत है तेरा दुलारा। महिमा तेरी मैं गाऊं जय श्री राम सारे जग को सुनाऊं जय श्री राम महिमा तेरी मैं गाऊं सारे जग को सुनाऊं तेरे सबको तेरा वरदान राम। सच्चा है एक तेरा ही दरबार राम दिल दुखियों के सुनते हो पुकार
साचा है एक तेरा ही दरबार राम। दिल दुखियों के सुनते हो पुकार सबरी को नौधावती सुनाए थे, केवट को भी हृदय से लगाए थे। तूने आशीष देके प्रभु उनका काम किया, दर्शन देके उनको तूने वैकुंठ धाम दिया। रावण को तुमने मारा, ये भीषण को दिया सहारा। रावण को तुमने मारा, ये भीषण को दिया सहारा। महिमा तेरी मैं गाऊं, जय श्री राम सारे जग को सुनाओ। जय श्री राम महिमा तेरी मैं गाऊं, सारे जग को सुनाओ। मेरे सबको तेरा वरदान भैया। दोनों हाथ ऊपर कर बोलना है का बोल जय जय श्री राम। जय हो बाबा रामदेव। और दोनों हाथ ला ईमानदारी के साथ टांग दे ऐसे। और कहना क्या है बटे? साचा है एक तेरा ही दरबार। दुनिया के सुनते हो पुकार। साचा है एक तेरा ही दरबार। दुनिया के सुनते हो पुकार। काल राम कहराम, काल राम कहराम, काल राम सिया राम, काल राम सिया राम, काल राम कहराम, काल राम सिया राम, काल राम सिया राम, काल राम सिया राम, काल राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। कैसे लागिस? बने लागिस ना? काला बने लागेगा। और बने लागती तो ताली बजाती तो भैया फाड़ 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 वहाँ दिक्कत तब ताली बजा तो क्या मतलब कि उसका बेले सुकुरदुम बैठे गोड़ हाथ ला सकेल के दोनों हाथ ला जोड़ के ताली ला बजाओ ने आओ जोड़ दड़ा दोनों हाथ ला मिला के ऐसे ताली बजाए करो। तब हमरो मन के नींद हवागी तब तो हम कहीं कह बाबा अब ही कर बैठे बैठे सूझ जब तब एक जन चद्दर उड़ैया नहीं हो कैसे राजो हैं मरन दे तू कहा मन लव कर ऐसे की हैं। अब इतना सुंदर गीत चलत है कम से कम हमार मन के सम्मान में नहीं वो गाना के सम्मान में बजा दे करो कथो। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आओ अब जल्दी से रावण ला मारना भी है ओकर बाद में रावण मार्ग के नाचना भी है हम सबला। तो जतके जल्दी हो सके रावण ला मारे के प्रयास करबो। जे रावण ला हम 5 मिनट 2 मिनट में मारथन वो रावण ला भगवान राम लक्ष्मण जैसे योद्धा थर्राग रही जे आए रही से काम पर निश्चर ही न करो मही भोज उठाई पनकिन सकल मुनिन के आश्रम में जाई जाई सुख देन। अपन भुजला उठा के भगवान राम प्रण कर दार रही इसकी निश्चर से विहीन कर दो पृथ्वी ला एक भी राक्षस रहन नहीं दो के वो राम के जब युद्ध होत रहे रावण के साथ में तो कांटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश प्रभु के इड़त सुरसिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश। भगवान राम जब रावण के साथ में युद्ध करे तो परेशान हो गए रही। भगवान राम के शरीर ले पसीना निकले बल लगी। भगवान राम सोचे कि का मैं रावण ला मार पाऊं कि नहीं मार पाऊं। काबर बड़ उठपुटांग घटना घटे जे समय दोनों जन के बीच में लड़ाई होत रहा है। काकरो हाथ ला काटबे तो वो जिंदा रही कि नहीं रहा है कोने नहीं कहते थे। हमार गांव 3-4 जन देखा दो बाग बहारा में ठुठुआ हाथ के ऐसे ऐसे भारी उके रहते हो ही माना
काकरो गोड़ कट जाते तब वो जिंदा रही सकते कि नहीं रह सके, रही सकते। वो काकर घेच ल उड़ा दे बेटा हंसियल धर के। झूठ बोला तो तुमन। रावण कैसे जिंदा है था? भगवान राम जब मारे नहीं एक बाण छोड़े तो रावण के 10 मुड़ी रहा है। एक बाण कटाए ना, एक बाण से एक सिर, तो एक सिर के जगह 2 सिर रुक जाए, 2 के जगह 4, 4 के बदला 8, 8 के बदला 16, 16 के बदला 32, 32 के बदला 164। 32 दूनी कितना होते? 5वीं में ले दे के 2 बार में पास हुए हो, गणित बोर्ड रहा है, गणित में कमजोर हो। अते गधा रहते हैं अभी भी गधा छो, तब तो रावण ला मारा था ने दूसरा कथा ला नहीं करते होगा। नहीं, वो तो दिखते छसकाबर रावण के मोड़ी के ऊपर में गधा रहा है ना अशोक भैया। 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दोनों 256। अक्का कन मुड़ी हो गई रही से। भगवान राम थर्रा गए, रावण के मुड़ी कैसे बढ़ते? तो गोसाई जी महाराज लिखते, काटत बढ़ ही शीर्ष समुदाय, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। रावण ला मारे के प्रयास करिस भगवान राम, लेकिन ऐसे प्रकार से रावण की मुड़ी बढ़त जाते जैसे मान लो जाए कोई भैया रामायण सुन के जाते घरे जगह ले और मिली जाएगा तुम्हें तो, और 80 रुपया मिल गए तो 80 रुपया उठा कभू नहीं कहा बने करे भगवान मोर घर के दार हसीरा गिरी से कात पावरी डाल ले दार हुए पैसा में के वो कभू संतुष्ट नहीं होए, जे लालची रहते है भाई। वाह, उसने गांव बात है जाने पुष्कर बताना गा। एक जन इतना कंजूस सेठ रहेगा, वो हक खटा रहा साइकिल में घूमे तो इतना कंजूस खटाड़ा साइकिल में घूमे, अपन साइकिल में तेल घलो नहीं डाले, ओ खचर पचर घचर पचर ऊपर साइकिल बाजत रहेगा। अब वो सेठ एक दिन काय करते, इसने गर्मी दिन रहा है और नदिया पारला वो पार करत रहा है, अपन खटा रहा साइकिल में खटर पटर करत 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 जात रहा है। अब धुरियल देखबे कोनो सिक्का ला परे रहते तगा त घाम में चमकते कि नहीं चमके, सिक्का चमकते कि नहीं चमके, कि नहीं चमके, चमकते ना। तब वो सेठ हा उसने जावत रहा घचर साइकिल में घचर पचर ओकर एक बार में नहीं ओकर चैन कई घाले गिर जाए, तब वो साइकिल बदल भी नहीं करे। अब ओकर पास कहीं कमी नहीं है ना, फिर भी वो सेठ ला देख कंतरी सेठ जे में तेल घलो नहीं डाल सके, अब वो में जात रहा है। अब बोला अचानक जावत रास्ता में एक दूरियल एकदम चिकचिकावत रहते, चिक करत रहते। अब वो सेठ काय समझते कि बहुत पैसा परे तैसा लागते रे, इसे कि वो सेठ के देख जी देख करोड़पति सेठ और नान चिक दत्की बड़ सिक्का कौन जने को सिक्का है कि कांच है कि काय अतका घलो नहीं सोची, ओकर दिमाग कहाँ दौड़ी, सीधा वो पैसा छोई के गया। अब वो सेठ धक्का लगर वो वोटाई वोटत वो वोटाई वोटत वो वोटाई वोटत वो वोटाई वोटत ये धक्का लगर जैसे तैसे पहुंचे घलो नहीं रिसगा, अपन साइकिल ला उंडाइस खाबरा से पकड़ीस वाला। आ गया अरे मेरा सोना, ऐसे कि ऐसे पकड़ीस खबरा से ले खब ले धरीस और ऐसे करीस ऐसे निकाल ली सब मुट्ठी ला कौन खखार के थूक दे हर कर लेगा तो वही चमकत रहा। देखी सेठ नहीं ध्यान पूछगा पूरा खखार के थूके वाला धर रही देखे तो नहीं, खखार के थूक किसे दिखते थे लगाए, काली प्रैक्टिकल करके देखो एक आजन नहीं थे तो घाम में कैसे चमकते, वो देखी तो नहीं, वो तरकरहा का लाशा से नहीं इससे निकला तो रहा वो ध्यान पूछ गो तरकरहा कर ले, देखते तो नहीं तरकरहा दिखेगा सही अशोक भैया। हथकर लाल चाहा तो कहे मतलब ये है कि लालच अगर करबे भले आप जम्मू जला छीन मिनासी लगा तो नहीं क्या काकरो थोपे मुंह के धरबे तो धीरे छीन मिनासी नहीं लगी हो नहीं बोले छीन मिनासी लगा तो ही, लेकिन ये बात यथार्थ है काबर भाई ते लालच में मरा था और लालच में मरा ते कहीं धर देवेगा है नहीं, तो वो अतका लाल चाह से थे कहे मतलब ये है कि लालच अगर त्याग करके जो आदमी निस्वार्थ जीवन जी ना वास्तव में जीवन सार्थक हो सकते। अब चाहे कतको करोड़पति रहा कतको ते अरबपति रहा, लेकिन तोर जीवन में लालच है, तोर जीवन में काकरो प्रति अभिमान है, काकरो छोटे से चीज पर अपन नियत लगड़ा था तो तोर व्यक्तित्व के कोई पहचान नहीं है।
बस वही बात के जिक्र होती हुई बात ला रखे प्रयास करते आओ एक छोटकुन भजन के सहारा लेवन पश्चात आप सबला पुनः गीत और संगीत से जोड़े के प्रयास करवो कबर आप जम्मो जन गीत और संगीत सुनना चाहत मोला पता है तो चलो आप सबला गीत और संगीत सुनाए के प्रयास करथन आओ आज के दिल ला गति दे के प्रयास करथन तो चलो एक बार जोरदार दोनों हाथ ला उठा करके बोल रामचंद्र की भरत प्रिय राम राजा राम की जय मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा। क्या बात है। भारत की सर जमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। तो बोलना का है दोनों हाथ उठाना ताली बजाते हुए जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम रा 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 मच्छर जी मच्छर मच्छर उसने मजा नहीं आया। अच्छा राज रिदम वाला मत बजाओ ना चलो तो एक साथ प्रैक्टिस हो जाए जय श्री राम बोलो जय श्री राम ओतका में भूसड़ी घलो नहीं मारे जतकम तुमन ताली बजात हो है नहीं भूसड़ी मारना है तो कैसे मारता भूसड़ी ला इतना जोर से मारता अपन गोड़ ला ना भूसड़ी उड़िया जाते गोड़ लाग देते नहीं गा तो चलो यहाँ पे गोड़ ला हाथ नहीं मारना है ना भूसड़ील नहीं मारना है ना क्या करना है एक गीत के साथ में तालील बजाना है चलो कहना का है जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा। चलो पहले सब जन खड़े हो जाओ जिन जिन ये हिंदुस्तान के सरजमीन के आप रहवासी हो पूरा हिंदुस्तान ला अपन हृदय में रख करके चलो खड़े हो जाओ चलो जे जे मन हिंदुस्तान के हर तेमन हाँ और पाकिस्तान के हर तेमन बैठे रहो मुकुट हिमालय हृदय में तिरंगा आंचल में गंगा लाई है देखो सब कला और पुण्य रत्न लुटाने भारत माँ चल करके आई है भारत माँ चल करके आई है। जतका बैठे सब जन उठ जाओ जतका बैठे सब जन उठ जाओ हाँ और जे मन लइका धारे हो ते मन बैठे रहो कावा लइका ढोल दी था मन ला बदनाम कर दो एक जन लइका तो होल करो ना मन उठवा देता ही ऐसे कह दो कल बैठे रहो दई है नहीं हाँ अब चलो खड़े होकर के कहना क्या है भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा जय जय श्री राम मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा जय जय श्री बब्बर
से हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सब ढेर, कर देंगे हम सब ढेर, कर देंगे हम सब ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे, राम नाम का पी के प्याला जय श्री राम, राम नाम का पी के प्याला भारत में खोलेगा। रुक जा तुम खड़े बस आवो ना ताली बजात हो ना कहीं करत हो, चुपे चाप मिटकाए खड़े हो तो इसने कैसे बनी? हाँ अरे मत देख अपनी किस्मत को हाथों की न लकीरों पर अशोक भैया कि मत देख अपनी किस्मत को हाथों की न लकीरों पर। अरे किस्मत उनका भी लिखा होता है प्यारे, अरे किस्मत उनका भी लिखा होता है प्यारे जिनके हाथ नहीं हुआ करते हैं, जिनके हाथ नहीं हुआ करते हैं, जिनके हाथ नहीं हुआ करते। और कहते क्या है? मेरे भारत का है, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। क्या बात? बना दिया जिसने से तुमको बना दिया, जिसने से तुमको बना दिया। लिख कर राम नाम पत्थर पर पानी में था तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। राम राज लाने का अवसर ऐसे ही नहीं खोने का। राम नाम हनुमान का नारा जय श्री राम, राम दूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। जय जय श्री राम। रा 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 सलू सलू ए मन श्री राम ने नाचिर बाबू रा। ये दीवाना बनाए राधा वो, ये दीवाना बनाए राधा वो। क्या बात है? तोर पैरी के रोम उड़ा ले उड़ा ले, तोर पैरी के रोम छो, तोर पैरी के रोम छो। ये तोर पैरी के रोम छो। ये मला पगला मला पगला मला पगला बनाए राधा वो, तोर पैरी के रोम छो। ये दीवाना बनाए राधा वो, ये दीवाना बनाए राधा वो। तोर पैरी के रोम छो, 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 तोर पैरी के रोम छो। मोला पगला मोला पगला मोला पगला बनाए राधा वो, तोर पैरी के रोम छो। ये दीवाना बनाए राधा वो, तोर पैरी के रोम छो।
चम ढोल बाजे भैया ढोल बाजे चम चम तना ना 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 चम चम ढोल बाजे भैया ढोल बाजे चम चम तना ना ना जय हो वाले भाटो दिलदार हवे ना हमर वाले भारी बोला प्यार हवे ना हमर वाले भारी बोला प्यार हवे ना ये गोकुल वाले भाटो दिलदार हवे ना हमर वाले भारी बोला प्यार 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 हवे ना ये गोकुल वाले गोकुल वाले भाटो दिलदार हवे ना हमर वाले भारी वाला प्यार हवे ना हमर वाले भारी वाला प्यार हवे ना छोटे छोटे रुपवा कदम के भैया लह से जाए भैया लह से जाए ऊपर माँ बैठे कन्हैया 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 छोटे छोटे रुपवा कदम के भैया लह से जाए भैया लह से जाए ऊपर माँ बैठे कन्हैया अरे ऊपर माँ बैठे कन्हैया हो ऊपर माँ बैठे कन्हैया अरे ऊपर माँ बैठे कन्हैया हो ऊपर माँ बैठे कन्हैया मन मोहलिए जा मन मोहलिए जा चौथे से चावा कन्हैया मुखा मुरली बजा मुखा मुरली बजा चौथे से चावा कन्हैया मिल गे कन्हैया अरे बीच माँ मिल गे कन्हैया हो बीच माँ मिल गे कन्हैया अरे बीच माँ मिल गे कन्हैया हो बीच माँ मिल गे कन्हैया अगलिए लपटा अगलिए लपटा मुरली बजा मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया अरे झट जरा था हो लाले लाल वो झट जरा था हो लाले लाल वो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल हो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल हो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल ये होली के लते नजर लाल हो होली के लते नजर लाल हो चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल चारों मोड़ा उड़ाते गुलाल
काली काली महाकाली, हे काली काली महाकाली, हे काली काली अमावस की रात में, हे काली काली अमावस की रात में काली निकली कर भैरव के साथ में, हे काली काली अमावस की रात में काली निकली कर भैरव के साथ में, हे काली काली महाकाली, हे काली काली महाकाली, हे काली काली अमावस की रात में, हे काली काली अमावस की रात में काली निकली कर भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में काली निकली कर भैरव के साथ में, हे ला 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 ला, हे ला 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 ला, कन्हैया जो पत आवे वो रीलो नाचत आवे ना, कन्हैया जो पत आवे वो रीलो नाचत आवे ना, जय हो ला 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 ला। क्या बात है, एक साथ पूरे खूबसूरती का मजा, तमाम गीतों का संयोजन एक ही संगीत के तहत कोयरा के पावन तरह पर आप सब आनंद लेते हुए बहुत बढ़िया। चलो एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोल रामचंद्र की जय। अब कैसे लागी सभी, कितना बने लागी, थक गया, आओ कहा थे क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या नहीं छोड़ा जाए, अच्छा मार दिया जाए कि काट दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या कसूर किया जाए, ऐसा वाला बात है। अब मैं यही कहूं प्यारे कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, राजू मामा बिकट टेंशन में रहते हैं लेकिन देखता होते हैं, इतना टेंशन में रहते कि पूछ मत, वो दुनिया भर के दिन दिन फैलाट रहे जी टांगला और ऊपर से एक्स्ट्रा एक नौ पादला पागे है ना, तब बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा होगा कि बुरा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये तो सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि जिंदगी का नाम कभी खुशी तो कभी गम है, कभी खुशी तो कभी गम है। और आइएगा एक सुंदर सा और गीत की ओर ले चलते हैं आप सबको, और आप जी भर के जितना चाहे झूम सकते हो, डांडिया 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 खेलो, डांडिया खेलो, क्या बात, सर्कल बना बोलेंगे, हाँ चलो हमारा डोकरा बाबा कहा थे मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, कहा भैया हमारा डोकरा बाबा चल बाबा तोरो भाग ला खुलाबो, का बार टेंशन रखबो, मन लेके आया, एक मिनट आप सभी पहले गोला बना लेंगे और जी भर के डांडिया करेंगे आप सभी। चलिए आज माता का जागरण भी कर लीजिए, भगवान राघवेंद्र सरकार जी के नाम पर झूम भी लीजिए। तो चलिए क्या कहना है, मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय हो।
ऊंचे भवन की माया, भैरव पर क्रोध में आके माधो ने त्रिशूल उठाया। पर्वत जहाँ पे तूने भक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने वहीं पे मैया तेरे नाम का भवन बनाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। आप सभी माता रानी की पावन आराधना करते हुए माता रानी की पावन गीतों पर आज सभी झूमते हुए कोहेरा की ये पावन धारा आज वास्तव में नाममय हो गया, भक्तिमय हो गया। क्या बात है, माता रानी की कृपा सबके जीवन पर बनी रहे। मारा गाँव का सुतार भाई बेगार, मारा गाँव का सुतार भाई बेगार, माली महाकाली के लिए सुंदर भजन लाओ, माली महाकाली के लिए सुंदर भजन लाओ। अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे। हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा। माँ भवानी की कृपा आप सबके जीवन पर बनी रहे, आप सभी मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और आप सबके जीवन खुशियों से भरी रहे। क्या बात है। बजाज भाई जल्दी आओ रे, हमारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे। हमारी महाकाली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे, हमारी महाकाली के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे। अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा हो पंखड़ा। भाई बेगा और हमारी गाँव का निहार भाई बेगा और हमारी महाकाली के लिए सुंदर चूड़िया लाओ रे, हमारी महाकाली के लिए सुंदर चूड़िया लाओ रे। अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छे लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखड़ा हो पंखड़ा, पंखड़ा
बोलो आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय हो। बैठू तो नाचू और नाचू थके नहीं आओ तब कोनो कोनो लड़का मन कहा तो इस महावीर हाँ भैया येला नाचे के बाद एक कंसुआ नाचते न के ऐसे आओ तरिहरी नाना वो नाना हरी नाना वाला क्या बात। चलो ठीक है भैया सुआ। चलो कौन कौन सुआ नाची या तरिहरी नाना मोर नाना री नाना वो लोटा वाली दोनों बहिनी जय हो। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की धरोहर सुआ नृत्य पर आप सभी बहुत ही मनभावन प्रस्तुति के साथ है। एक कौन है लाली लाली लुगरा वाला कथे बोला नहीं है। अच्छा लाली लाली परसा लाली है कमा लाली लाली परसा लाली है कमा लाली है सर राजा घोड़वा सवा लाली है सर राजा घोड़वा सवा घोड़वा दावत भैया भैया बोला रख दे घोड़वा दावत भैया भैया बोला रख दे भगवान वीर भगवान होला भगवान वीर अवतार होला। एक पत्री रहनी झैनी राय रतन जय हो गौरा।
संगीत हो चोर चढ़ाए हो और पूजा परत गोवर्धन मैया के शोभा बरनी न जाए हो। छैया मदाई फरन फुरन हरियाण वो। अरे तोर मया के छैया मदाई फरन फुरन हरियाण वो। छत्तीसगढ़ हिंदाई हरन लइका तोर कहाए हो। जैसे के मैया लिए दीना मोरे सुआना के तैसे के देवो आशीष। अन्न धन तोरे भंडार भरे वो जियो भैया लाखे बरीस। और आइए इसी आशीष के साथ हम इस मन से पावन विदाई प्रदान करते हैं। वत्सल मानस परिवार पावन ग्राम बाग बहारा सभी नौजवान साथी आ जाए। चलिए सभी नौजवान साथी आ जाए और आप सभी के माध्यम से विदाई होगा और सभी कलाकार नीचे आ जाए। महावीर चलिए लाइन से नीचे आ जाए। सभी वाद्य यंत्र के कलाकार नीचे आ जाए और नाचो। और भैगे ना भैगे बड़बड़ हो गए हो। तो छोट डरिस गावत सब बोला ओमन हर्रा सर्रा सोमन निकालत ले डीजे में नाचू। आओ डीजे चला के नाचो। चलो आ जाओ। चलो सब नौजवान साथी आ जाओ। ये दे इधर धर के चलो। बहुत ही सुंदर भाव के साथ। और लक्ष्मी साहू 10 रुपये, ओंगिता छवनी धीवर 10 रुपये, अवैध दीपेश सिंह सर्वे 50 रुपये। इस तरह दानदाताओं का एक पावन भाव आया है। चलिए नहीं पावन भाव के साथ जिस आदर प्रेम के साथ की हमने पहुनाई उसी आदर प्रेम के साथ हम इस मन से देंगे वत्सल मानस परिवार को सादर विदाई। आइए विदाई का रस्म इस मंच के माध्यम से अदा किया जा रहा है। जिस तरह हिमालय को कभी हिलाया नहीं जा सकता, जिस तरह सागर को कभी सुखाया नहीं जा सकता, जिस तरह तारे को धरती पर लाया नहीं जा सकता, ठीक प्रतिभा कभी छुपाया नहीं जा सकता। चलिए विजय साहू की ओर से 10 रुपये, शिव कुमारी धीवर 10 रुपये, कमलेश रेखा यादव 20 रुपये, संध्या अन्नू यादव 20 रुपये, सूर्यवती यादव 10 रुपये, श्री आर के मेलोडी की ओर से 20 रुपये, उज्जैन किंग महाकाल सरकार की ओर से 101 रुपये और मंसू और कौशल साहू कोनल ये सभी की ओर से 101 रुपये का सम्मान राशि। स्वर्गीय शेष नारायण पाल की स्मृति में 21 रुपया, राजा पाल कांदूर वाले की ओर से 50 रुपये, काजा